अध्याय 2661 अजगर सिर से दिखाई नहीं देता। ड्रिप ड्रॉप एल्दबा के कदमों के साथ तियांजिजी का खून से लथपथ सिर आगे पीछे झूल रहा था, जिससे लगातार खून टपक रहा था, यहाँ तक कि खून की तेज तीखी गंध बिग डिपर दाओ एक्सट्रीम सेट के पहले से ही स्तब्ध शिष्यों की नाक तक स्पष्ट रूप से पहुंच गई। इस बूढ़े आदमी के कुत्ते का सिर संभाल कर रखो, शायद बाद में काम आ जाए। एल्दबा ने उदासीनता से बात की, उनकी आवाज में स्वाभाविक रूप से एक हल्की ठंडक थी जो लोगों पर जबरदस्त दबाव डालती थी। एक झटके के साथ एल्दबा ने तियांजिजी का सिर लापरवाही से येवुक्यू की ओर उछाल दिया, जिसने उसे एक हाथ से पकड़ लिया। धीरे धीरे तियांजिजी का सिर उठाते हुए येवुके की चमकीली आंखें डर से विकृत और चौड़ी खुली हुई मृत व्यक्ति के चेहरे पर टिक गईं। खून अभी भी टपक रहा था और ऐसा लग रहा था कि तियांजिजी की जमी हुई पुतलियों में निराशा और आतंक के अलावा पश्चाताप की एक गहरी भावना भी झलक रही थी, जिसे वे सिर्फ बिल्ली चूहे का खेल समझ रहे थे। वह एक प्राचीन भयंकर जानवर निकला जिसने उन्हें पूरी तरह से निगल लिया, उनकी हड्डियों का एक भी निशान नहीं छोड़ा। अपने दाहिने हाथ को झटकते ही एक जेड बॉक्स प्रकट हुआ और येवुक्यू ने तियांजिजी का सिर उसके अंदर रख दिया, फिर उसे अपनी युवान यांग अंगूठी में सुरक्षित कर लिया। उसी समय उसकी चमकदार आंखों में एक ठंडी चमक अभी भी झिलमिला रही थी। यहाँ ग्रैंड सुप्रीम हेवनली सेक्ट के दो प्रमुख बुजुर्गों की मृत्यु हो गई। क्या इसका मतलब यह है कि झगड़ा खत्म हो गया है? नहीं, दरअसल बिग डिपर दाओ एक्सट्रीम सेक्ट और ग्रैंड सुप्रीम हेवनली सेक्ट के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी अभी अभी भड़कनी शुरू हुई थी। हालांकि ग्रैंड सुप्रीम हेवनली सेक्ट ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इसके सही मायने में शुरू होने से पहले ही वे स्वर्ग चरण क्षेत्र में अपने दो प्रमुख एल्डर्स को खो चुके होंगे। आप सभी एल्दबा अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़े थे, उनकी निगाहें उनके मुखौटे के आर पार बिग डिपर दाओ एक्सट्रीम सेक्ट के सभी शिष्यों को देख रही थी और उन्होंने फिर से उदासीनता से बात की। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, बिग डिपर दाओ एक्सट्रीम सेक्ट के सभी शिष्यों को मानो सुबह और शाम की घंटियां सुनाई दी और वे अपने अथाह सदमे से जाग उठे। वे सभी एल्दबा की ओर देखने लगे, उनके चेहरे गहरे आदर और विस्मय से भरे हुए थे। परम स्वर्गीय संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग, स्वर्ग चरण क्षेत्र के दो शक्तिशाली विशेषज्ञ, उन सभी को इस वयस्क ने एक ही हाथ से नष्ट कर दिया। सभी पराजित हो गए और पूरी प्रक्रिया में केवल कुछ दर्जन सांसें ही लगी। केले की नाव का पलट जाना बहुत ही शानदार था, यहाँ तक कि दाओ एक्सट्रीम सेक्ट के हमारे 6 प्रमुख बुजुर्ग भी शायद ऐसा नहीं कर सकते। इस समय एल्दबा के शब्दों को सुनकर वुवेंटियन से लेकर बिग डिपर दाओ एक्सट्रीम सेक्ट के प्रत्येक शिष्य ने तुरंत आदरपूर्वक ध्यान दिया, उनकी कमर अनायास ही थोड़ी झुक गई। बिग डिपर दाओ एक्सट्रीम सेक्ट में लौटने के बाद आप बता सकते हैं कि क्या हुआ था, लेकिन किसी को भी यह मत बताना कि आपने मुझे देखा था, समझे? एल्दबा के शब्दों को सुनकर सभी शिष्यों के चेहरे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन फिर किसी ने संकोच नहीं किया। वे सभी तुरंत हाथ जोड़कर एल्दबा को प्रणाम करने लगे। हम आपके आदेश का पालन करते हैं, वरिष्ठ। हालांकि एल्दबा के अनुरोध ने बिग डिपर दाओ एक्सट्रीम सेक्ट के सभी शिष्यों को कुछ हद तक आश्चर्यचकित कर दिया। आखिरकार उन्होंने संप्रदाय के इतने सारे सच्चे शिष्यों की जान बचाई और ग्रैंड सुप्रीम हेवनली सेक्ट के दो मुख्य एल्डर्स का सफाया किया। उन्हें बिग डिपर दाओ एक्सट्रीम सेक्ट की कृतज्ञता और गहरी मित्रता मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये देखते हुए कि इस वयस्क ने मुखौटा पहन रखा था और अपना असली चेहरा दिखाने को तैयार नहीं थे, सभी शिष्यों ने कुछ हद तक बात समझ ली। आखिरकार वह एक उस्ताद हैं। उनमें से अधिकतर लोगों का स्वभाव विलक्षण होता है और उनका अपना अलग व्यक्तित्व होता है। शायद यह वयस्क भी उन्हीं में से एक था। इसके अलावा हर कोई उसका ऋणी था, इसलिए भले ही वे पूरी तरह से समझ नहीं पाए, फिर भी वे सभी सहमत हो गए। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं, सीनियर, ताकि हम आपके जीवन बचाने के लिए अपना आभार व्यक्त कर सकें? हम जैसे ही वुवेंटियन ने प्रणाम समाप्त किया और एल्दबा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ऊपर देखा, तभी उन्होंने पाया कि उनके सामने का स्थान खाली था। एल्दबा किसी अज्ञात समय में गायब हो गए थे। इस पर बिग डिपर दाओ एक्सट्रीम सेक्ट के सभी शिष्यों ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। इस सीनियर का व्यक्तित्व वाकई अनोखा है। ये अजगर की तरह प्रकट होते हैं और गायब हो जाते हैं बिना नाम बताए। अफसोस, वुवेंटियन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, लेकिन फिर येवुक्यू की ओर देखकर गहरी आह भरी और कहा, छोटे भाई, ये मैं आपका एक और जीवन का ऋणी हूं। बिल्कुल सही चीफ, हमने ये गिनना ही छोड़ दिया है कि हमने चीफ को कितनी बार पैसे उधार दिए हैं। चीफ के बिना मैं कई बार मर चुका होता। अल्पविराम। सभी शिष्य कृतज्ञता भरी निगाहों से येवुके की ओर देखने लगे। वे ये कैसे नहीं देख पाए कि रहस्यमय नकाबपोश वयस्क का हस्तक्षेप स्पष्ट रूप से येवुक्यू के प्रति सम्मान के कारण था, क्योंकि वह येवुक्यू का मित्र था। वाह, चीफ तो वाकई चीफ है। वो तो स्वर्ग पद पाने वाले क्षेत्र के विशेषज्ञ से भी दोस्ती कर सकता है। कमाल है। कोंगसू का गोल मटोल चेहरा विस्मय से भरा हुआ था। आप सब बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। अगर आप अंत में मेरे सामने खड़े न होते तो शायद मैं अब तक मर चुका होता। येवुके ने मुस्कुराते हुए अपने सामने मौजूद चेहरों को देखा, उनकी चमकदार आंखों में कोमलता की एक झलक दिखाई दी। जब संकट पहले आया तब इन शिष्यों को एल्दबा के अस्तित्व का पता नहीं था, फिर भी उन्होंने बहादुरी से उनके सामने खड़े होकर मृत्यु का सामना किया। इस एक बात ने ही येवुके को झकझोर दिया और बिग डिपर दाओ एक्सट्रीम सेक्ट के प्रति उनके मन में और भी अधिक एकजुटता और समर्पण की भावना पैदा कर दी। छोटे भाई, ये आपको चोट लगी है क्या? कोई बात नहीं, कोई बड़ी समस्या नहीं है। संप्रदाय में लौटने के बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, हमें अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए। परम स्वर्गिक संप्रदाय की मंशा अच्छी नहीं है और यह संप्रदाय प्रमुख के अचानक सप्ताह के संत बालक को चुनने के निर्णय से संबंधित हो सकता है। हमें जल्द से जल्द संप्रदाय लौटना चाहिए, मुख्य बुजुर्गों से मिलना चाहिए और उन्हें सब कुछ बताना चाहिए। येवुक्यू की निगाहें गहरी हो गईं और उनके शब्दों ने तुरंत वुवेंटियन और सभी शिष्यों के दिलों को कंपा दिया। छोटे भाई, क्या तुम्हारा मतलब यह है कि? वुवेंटियन की आवाज धीमी हो गई, जिसमें गहरी गंभीरता झलक रही थी। ये सिर्फ मेरा अनुमान है, मैं अभी इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। वैसे भी स्थिति को समझने के लिए संप्रदाय में वापस लौटना सबसे महत्वपूर्ण है। चलो चलें। भनभनाहट। कुछ ही देर में हवा में मंडराता हुआ हवाई यान फिर से चलने लगा और तेजी से दूर चला गया। जहां तक बिग डिपर बीकन टॉवर पर लगे सीलिंग प्रतिबंध की बात है, एल्दबा के प्रकट होते ही वह अनायास ही नष्ट हो गया और गायब हो गया। महज 10 सांसों में हवाई यान पूरी तरह से इस तारों भरे आकाश में गायब हो गया, मानो इससे पहले कुछ हुआ ही न हो। फिलहाल किसी को नहीं पता था कि स्वर्ग पथ पर चलने वाले दो प्राणी, जिन्होंने कभी बिग डिपर तारामंडल पर प्रभुत्व जमाया था, यहीं पर मारे गए थे। आधे दिन बाद हवाई यान अपनी सुगम और तीव्र यात्रा जारी रखते हुए पश्चिमी तारामंडल में प्रवेश कर चुका था। रास्ते में कई जीव प्रकट हुए और ये तारों भरा आकाश जीवंत हो उठा था। केबिन के अंदर शांति थी। बिग डिपर दाओ एक्सट्रीम सेक्ट के सभी सच्चे शिष्य चुपचाप बैठे अपने अपने तरीके से साधना कर रहे थे, कोई भी बात नहीं कर रहा था, पूरी तरह से शांति बनाए हुए थे ताकि दूसरे कोने में उपचार कर रहे मुख्य बुजुर्ग को परेशान न करें। इस समय येवुक्यू पालथी मार कर बैठे थे, उनकी आंखें थोड़ी बंद थी, उनके चारों ओर हल्की पवित्र दाओ युद्ध ऊर्जा घूम रही थी और लगातार औषधीय गोलियों की सुगंध आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे आराम से ठीक हो रहे हैं। एक निश्चित क्षण तक स्थिर खड़े येवुके में थोड़ी हलचल हुई और उनके चारों ओर मौजूद पवित्र दाओ युद्ध ऊर्जा धीरे धीरे कम हो गई। अध्याय 2662 ओल्ड बा का अनुरोध। जैसा कि ओल्ड बा से उम्मीद थी, सार शक्ति के एक मामूली अंश ने ही मेरी ठीक होने की गति को कई गुना बढ़ा दिया है।
इस गति से तो मेरी चोटें कुछ ही दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। वाह, क्या ये टोंटियन क्षेत्र की शक्ति है। स्पष्ट रूप से येबुक्यू का उपचार सत्र पूरा हो चुका था और उनकी रिकवरी बहुत अच्छी चल रही थी। हालांकि उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली, बल्कि मन ही मन खुद से बातें कर रहे थे। अच्छा हुआ कि तुम्हें पता है। निश्चित रूप से ओल्ड बा की गर्भ भरी ठंडी फुफकार दिव्य आत्मा के क्षेत्र में गूंज उठी। बुवेंटियन और अन्य लोगों की नजरों में रहस्यमय नकाबपोश स्वामी पहले ही दूर जा चुका था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वह येबुक्यू के दिव्य आत्मा क्षेत्र के ठीक अंदर था। हे वृद्ध बा, क्या आपने अब सर्वोच्च दिव्य शरीर की समस्त शक्ति को आत्मसात कर लिया है और पूरी तरह से टोंटियन महान पूर्णता को प्राप्त कर लिया है? अत्यंत जिज्ञासा के साथ येबुके ने यह प्रश्न पूछा। ऐसा अभी नहीं, हालांकि समलन परिपूर्ण है, ये केवल भौतिक शरीर है। मुझे 70 से 80% शक्ति विरासत में मिली है और शेष धीरे धीरे बढ़ रही है। कुछ ही दिनों में मैं पुनर्तः महान पूर्णता के स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा। हालांकि ओल्ड बा की आवाज ठंडी बनी रही, मानो वह किसी सामान्य विषय पर चर्चा कर रहे हों। येबुके उनकी आवाज में छिपी उत्तेजना और खुशी के संकेत को स्पष्ट रूप से सुन सकता था। हालांकि ओल्ड बा के व्यक्तित्व को देखते हुए, उसके अलग थलग और शांत स्वभाव को देखते हुए, वह स्वाभाविक रूप से इसे इतनी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाएगा। मुझे कहना होगा, ये सर्वोच्च दिव्य शरीर अविश्वसनीय रूप से गहरा है। भौतिक शरीर और आदिम आत्मा एक में विलीन हो जाते हैं, जिससे यह आसन आपकी दिव्य आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर पाता है। सामान्य परिस्थितियों में यह मूल रूप से असंभव होगा। ओल्ड बा को कुछ याद आया और उन्होंने थोड़ी भावुकता के साथ बात की। येबुके ने भी मन ही मन सिर हिलाया। सर्वोच्च दिव्य शरीर की असाधारण और रहस्यमयी प्रकृति को उनसे बेहतर कोई नहीं समझता था। वैसे ओल्ड बा, अचानक येबुक्यू थोड़ी देर के लिए रुक गया। हालांकि उसकी आंखें कसकर बंद थीं, लेकिन पलकों के नीचे की आंखें केंद्रित हो गईं। पंत प्रमुख के अचानक बिग दीप होली सन को चुनने के फैसले के बारे में आपका क्या विचार है? क्या इसका वास्तव में ग्रेट लुओ ओवरलॉर्ड संप्रदाय से कोई संबंध हो सकता है? आखिर ओल्ड बा, आप ही तो कायांगजी हुआ करते थे। अगर किसी से पूछा जाए कि बिग दीप दाओजी संप्रदाय के इतिहास को सबसे अच्छी तरह कौन समझता है और सबसे वरिष्ठ कौन है, तो स्वाभाविक रूप से यह 6 महान मुख्य बुजुर्गों के स्तर के व्यक्ति होंगे। पिछली पीढ़ी के कायांगजी और एक समय 7 प्रमुख बुजुर्गों में प्रथम स्थान पर रहने वाले येबुक्यू के पास यह मानने का कारण था कि ओल्ड बा बिग दीप होली सन जैसे महत्वपूर्ण मामले से अनभिज्ञ नहीं होंगे। स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र में प्राचीन नियमों द्वारा बाध्य होने के बावजूद, जो ओल्ड बा को किसी भी आभा या उतार चढ़ाव को प्रकट करने से रोकते थे, उनकी बोध शक्ति बनी रही। सर्वोच्च दिव्य शरीर के साथ विलीन होने के दौरान भी वे बाहरी दुनिया में येबुक्यू के साथ घटित होने वाली हर बात से पूरी तरह अवगत थे। निश्चित रूप से येबुके द्वारा प्रश्न पूछे जाने के बाद दिव्य आत्मा क्षेत्र में बैठे ओल्ड बा मानो चुप हो गए और तुरंत कुछ नहीं बोले। काफी देर बाद ही ओल्ड बा की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। दरअसल बिग दीप होली सन के लिए अचानक चयन क्यों हुआ, यह मुझे भी नहीं पता। ओल्ड बा के जवाब से येबुके का दिल थोड़ा काम गया। उसने पहले सोचा था कि ओल्ड बा को कुछ पता होगा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था। बिग दीप होली सन के बारे में जानकारी वास्तव में वैसी ही है जैसी उस बच्चे बुवेंटियन ने कही थी। यह एक असाधारण उपाय है जो केवल तभी अपनाया जाता है जब बिग दीप दाओजी संप्रदाय का भाग्य बहुत खराब स्थिति में होता है। और दाओजी द्वारा स्वयं आदेश देना यह दर्शाता है कि मामला अत्यंत अत्यावश्यक स्थिति में पहुंच गया है। इस समय ओल्ड बा की आवाज में गंभीरता का भाव आ गया था और यहां तक कि चिंता का हल्का सा निशान भी। हालांकि मैं एक बात को लेकर निश्चित हो सकता हूं, यह मामला ग्रेट लुओ ओवरलॉर्ड सैक्स से संबंधित हो सकता है, लेकिन यह संबंध जरूरी नहीं कि बहुत गहरा हो। उन दोनों बुरे निकम्मों ने मुझे बहुत पहले ही पहचान लिया था, फिर भी मरने से पहले उन्होंने इस बारे में किसी श्राप का जिक्र नहीं किया। महान लुओ अधिपति संप्रदाय में उनकी हैसियत को देखते हुए, अगर वह संप्रदाय वाकई बिग दीप दाओजी संप्रदाय के खिलाफ कुछ योजना बना रहा होता, तो वे इसे अनभिज्ञ नहीं हो सकते थे। इसके अलावा दाओजी के रहते हुए वह बूढ़ा बदमाश महान लुओ संप्रदाय का गुरु आत्महत्या के विचार करने की हिम्मत ही नहीं करेगा। मेरे बिग दीप दाओजी संप्रदाय का विरोध करने की हिम्मत करने वाले उसके महान लुओ अधिपति संप्रदाय में इतनी हिम्मत नहीं है। ओल्ड बा ने ठंडी सांस ली, उसकी आवाज में ग्रेट लुओ ओवरलॉर्ड सैक्ट के प्रति तिरस्कार और उपहास भरा हुआ था। जिस दाओजी की उन्होंने बात की, वह स्वाभाविक रूप से संप्रदाय के गुरु दाओजी थे। ओल्ड बा की पिछली पहचान को देखते हुए वह स्वाभाविक रूप से उसे इस तरह संबोधित कर सकता था। लेकिन अगर इसका ग्रेट लुओ ओवरलॉर्ड सैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर क्या हुआ होगा? येबुके गहरी सोच में डूब गया। ओल्ड बा के जवाब ने तो मामले को और भी रहस्यमय बना दिया था। चाहे कुछ भी हो जाए, दाओजी द्वारा स्वयं बिग दीप होली सन का चयन करना आसान नहीं होगा। संप्रदाय सचमुच खतरे में पड़ सकता है। इसी बात पर ओल्ड बा अचानक रुक गया, उसका लहजा अचानक गंभीर और संजीदा हो गया। किड, मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। ये सुनकर येबुके क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। ये पहली बार था जब उसने बूढ़े बा को उससे इस तरह के लहजे में बात करते सुना था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और ओल्ड बा के व्यक्तित्व को देखते हुए उनके लिए ऐसे शब्द कहना लगभग असंभव था। हालांकि येबुके ने जरा भी संकोच नहीं किया और मन ही मन सीधे जवाब दिया, बूढ़े बा, आप बहुत औपचारिक हो रहे हैं। हमारे रिश्ते में इतनी दूरी की क्या जरूरत है? सीधे सीधे कह दीजिए। येबुके के शब्दों को सुनकर दिव्य आत्मा के भीतर मुखौटे के नीचे ओल्ड बा की तेज आंखों से कोमलता और गर्माहट की एक झलक गुजरी। तब बूढ़े बा ने अब और संकोच नहीं किया और तुरंत कहा, मुझे आशा है कि आप जाकर इस बिग दीप होली सन के चयन में भाग ले सकेंगे। मुझे येबुके को आश्चर्य हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ओल्ड बा का अनुरोध इस बारे में होगा। हालांकि इससे येबुके को यह भी एहसास हुआ कि बिग दीप दाओजी संप्रदाय के लिए ओल्ड बा की भावनाएं शायद उनकी कल्पना से भी कहीं अधिक गहरी थी। बिल्कुल सही, सिर्फ तुम और सिर्फ तुम इस संप्रदाय का भाग्य साथ नहीं दे रहा है और इसे पुनर्जन्म के लिए एक सप्ताह के पवित्र पुत्र के भाग्य की आवश्यकता है। आपसे अधिक उपयुक्त और कौन हो सकता है? आपकी किस्मत, अवसर, ईश्वरीय कृपा, अनुभव और उपलब्धियां सौंदर्य मंडल को भूल जाए हम। अगर आप हर नक्षत्र मंडल के सभी तथाकथित युवा प्रतिभाओं और जीनियसों को भी जोड़ लें, तो उनमें से कौन आपकी बराबरी करने के योग्य होगा? बूढ़े बा, अगर तुम मेरी इस तरह तारीफ करोगे तो मुझे शर्म आ जाएगी। येबुक्यू ने एक दुर्लभ मजाक किया, लेकिन उनके होठों के कोने पर फिर से एक अजीब भाव दिखाई दिया। क्या ओल्ड बा भी यही कहता है? क्या सच में मेरी किस्मत इतनी अच्छी है? इससे येबुके को कुछ हद तक असहाय महसूस हुआ। जहां तक ओल्ड बा की बात है, जब उन्होंने ये शब्द कहे तो नकाब के नीचे उनकी आंखों में गहरा विश्वास झलक रहा था। अध्याय 2663, उसे मरना होगा जल्दी, तुरंत, तत्काल। हो सकता है कि दूसरे लोग येबुके को न समझें, लेकिन ओल्ड बा उन्हें कैसे नहीं जान सकता। इस पूरे सफर में येबुक्यू की उपलब्धियों और मुलाकातों को केवल अकल्पनीय ही कहा जा सकता है। निस्संदेह यह उनकी अद्वितीय योग्यता और अटूट इच्छाशक्ति से अविभाज्य था, फिर भी यह अपार भाग्य के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं था। एक दिव्य पदवी प्राप्त अद्वितीय मानव राजा, जिसकी उम्र 20 वर्ष भी नहीं थी। उनकी वास्तविक साधना ने अभी अभी अर्धचरण मानव राजा शिखर को ही छुआ था। अगर यह बात फैल गई तो इससे हर स्टार डोमेन हिल जाएगा या शायद डर भी जाएगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात थी।
खुद को कम आंकने की जरूरत नहीं है बच्चे। जब वे दोनों सर्वोच्च सत्ताएं तुम्हारी दिव्य आत्मा में निवास करती हैं और तुम्हारी इतनी परवाह करती हैं, तो तुम्हारा भाग्य कमजोर कैसे हो सकता है? बूढ़े बा ने चिढ़कर कहा। ये बात कुछ हद तक समझ में आती है। येबुके के पास पलटवार करने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सप्तर्षि मंडल के पवित्र पुत्र बनो। केवल तुम्हारे पास मौजूद असीम भाग्य ही सब कुछ बचा सकता है और सब कुछ सुलझा सकता है, कोई और ऐसा नहीं कर सकता। आखिरकार मैं देख सकता हूं कि आप पहले से ही महसूस करते हैं कि आप बिग डिपर दाओजी संप्रदाय से संबंधित हैं। जब ओल्ड बा ने अपनी बात समाप्त की तो येबुक्यू ने धीरे से सांस छोड़ी। जैसा कि ओल्ड बा ने कहा था, येबुक्यू ने अपने दिल में बिग डिपर दाओजी संप्रदाय, विशेष रूप से कायांग वंश के प्रति अपनेपन की भावना विकसित कर ली थी। उसके 4 वरिष्ठ भाई और वरिष्ठ बहनें पहले से ही उसका परिवार थे, पहले से ही उसके रिश्तेदार माने जाते थे। ये सोचते ही कायांग स्टार पर अपने सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर को याद करते हुए येबुक्यू के दिल में एक तरह की लालसा जाग उठी। इसके अलावा एक बार जब आप सप्तर्षि मंडल के पवित्र पुत्र बन जाएंगे तो आपको एक और लाभ मिलेगा। ओल्ड बा ने फिर से बात की, अनजाने में ही उनके स्वर में हल्की सी मुस्कान आ गई। ओह बच्चे, तुमने एक बार कहा था कि तुम अपनी प्यारी को पूरी शान से ढूंढोगे और सबके सामने उसके साथ रहोगे। बिग डिपर होली सन की पहचान तुम्हारे दिव्य पदवी वाले अद्वितीय मानव राजा के दर्जे में एक और चमक जोड़ देगी। वूश, जैसे ही उसने ये सुना, येबुक्यू की आधी बंद आंखें झट से खुल गईं और उनके अंदर एक तेज रोशनी चमक उठी। आपका क्या मतलब है? हे, जब तुम संप्रदाय में थे तब तुमने सच्ची विरासत की 7 पंक्तियों की महान प्रतियोगिता में प्रथम प्रमुख का खिताब हासिल किया था, लेकिन वह खिताब केवल सप्तर्षि मंडल में ही मान्य है। इससे लोगों को पता चलता है कि तुम कौन हो। किसी अन्य मंडल में प्रथम प्रमुख का कोई महत्व नहीं है। लेकिन बिग डिपर होली सन अलग है। अन्य तारामंडलों में भी बिग डिपर होली सन का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध है। ठीक उसी तरह जैसे परमदाव की प्रतिष्ठा एक बार बोले जाने पर हर कोई उन 4 शब्दों के महत्व को समझ जाता है। आप कह सकते हैं कि अन्य तारामंडलों में असंख्य प्राणियों की दृष्टि में बिग डिपर होली सन उपाधि का अर्थ है। बिग डिपर तारामंडल के प्रमुख संप्रदाय, दाओजी संप्रदाय का उत्तराधिकारी। अब आपको समझ में आता है। इस समय येबुके की आंखें तेज चमक से दमक उठीं। हाँ, स्टार डोमेन बैटलफील्ड का लीडर और बिग डिपर का पवित्र पुत्र, ये दोहरी पहचान आपको किसी भी स्टार डोमेन में हर तथाकथित विलक्षण प्रतिभा पर हावी होने देगी। जब युजियांग युद्ध देवी के दाव साथी के चयन का दिन आएगा, तो आप अपने हाथों से गढ़ी गई महिमा को धारण करते हुए, तेज से सजे हुए अपने प्रियतम को खोजने के लिए निकलेंगे। तब कोई भी तुम्हें नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम अब किसी पिछड़े इलाके में छिपे हुए ड्रैगन नहीं रहोगे, तुम 9 स्वर्गों में उड़ान भरोगे और एक सच्चे ड्रैगन बन जाओगे। ओल्ड बा ने गर्व से घोषणा की। इसी क्षण येबुके की आंखों में धीरे धीरे ज्वालाएं भड़क उठीं। पिछले कुछ वर्षों में रास्ते में आने वाला हर कदम जीवन और मृत्यु का सवाल है। यह अथक प्रयास, ये निरंतर ऊंचाइयों पर चढ़ने की तीव्र इच्छा। हर बार जब वह मौत के कगार पर पहुंचा तो उसके दिल में अनिच्छा और विश्वास बना रहा। ये सब किस लिए था? क्या ऐसा इसलिए नहीं था कि एक दिन वह यश और वैभव धारण करके जीवेई तारा क्षेत्र में जाए, युजियांग युद्ध देवी के पास जाए और खुलेआम उसे वापस ले आए? नाजुक बर्फ, उस परी जैसी सुंदरी की छवि उसके मन में फिर से उभर आई, पहाड़ों के फूलों जैसी उसकी मुस्कान। येबुके ने गहरी लालसा और प्रेम से भरे उन 2 शब्दों को धीरे से बुदबुदाया। हाँ, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए येबुक्यू ने अपने मन के विचारों को दबाया और चुपचाप संकल्प लिया। मैं समझता हूँ, पंथ की सुरक्षा के लिए, डेलिकेट स्नो के लिए मुझे बिग डिपर होली सन की यह उपाधि अवश्य प्राप्त करनी होगी। इस समय युवक की निगाहें दृढ़ और निर्भीक थीं। हे, दिव्य आत्मा के स्थान में येबुक्यू के शांत लेकिन दृढ़ शब्दों को सुनकर ओल्ड बा ने हल्की सी हंसी निकाली, लेकिन उनके मुखौटे के नीचे उनकी आंखों की गहराई में स्नेह और शीतलता की एक झलक थी। हम अब से इस तारों भरे आकाश के नीचे चाहे कितनी भी ताकत हो, चाहे कितने भी जीव हो, कोई भी इस युवक को धमका नहीं पाएगा। अवमानना, उपहास, तिरस्कार, देखते हैं कौन हिम्मत करता है। वास्तव में येबुके ओल्ड बा का शिष्य नहीं था, न ही उसका औपचारिक उत्तराधिकारी था। फिर भी किसी तरह उनकी उम्र और पीढ़ियों की तुलना करते हुए बूढ़े बा ने येबुके को अपने पोते की तरह मानना शुरू कर दिया था। ये रिश्ता गुरु और शिष्य के रिश्ते से कहीं बढ़कर था, भले ही स्वयं ओल्ड बा को अभी तक इसका पूरी तरह से एहसास न हुआ हो। वैसे किड, ये क्या तुम्हें ये जानने की उत्सुकता नहीं है कि स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र में किसने ग्रेट लुओ ओवरलॉर्ड सेक्ट को तुम्हारी वापसी की सूचना दी और उन 2 बूढ़े मूर्खों को तुम पर घात लगाने के लिए भेजा? अचानक मानो कुछ याद आने पर बूढ़े बा ने ठंडी हंसी हंसी। इससे येबुके की आंखों में चमक आ गई। अपने विचारों को दबाते हुए उसने तुरंत पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप पहले से ही जानते हो ओल्ड बा? हम बिल्कुल, इससे पहले कि मैं उस दुष्ट स्वर्गीय गुप्त बालक को कुचल कर मार डालता, मैंने जबरदस्ती उसकी आदिम आत्मा की तलाशी ली और कुछ उपयोगी चीजें प्राप्त की, जिनमें वह चूहा भी शामिल है जिसने तुम्हारी वापसी की खबर भेजी थी। अगले ही पल येबुक्यू की भौहें तन गईं और उसके मन में एक दृश्य उभर आया। एक आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। स्पष्टतः ओल्ड बा ने ये जानकारी उसे दी थी। येबुक्यू ने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। फिर ये तो वास्तव में वही है। उस मासूम से चेहरे को देखते ही येबुके चौंक गया और उसने उसे तुरंत पहचान लिया। जनरल यूटोंग। येबुके के चेहरे पर धीरे धीरे एक ठंडा, भयावह भाव उभर आया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह व्यक्ति विजय भोज में इतना उत्साहित था। इसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं कि बाद में उसने बिग डिपर दाओजी संप्रदाय के इतने सारे शिष्यों से संपर्क किया। वह महान लुओ अधिपति संप्रदाय का जासूस है, जो जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है। मुझे मानना पड़ेगा, उसका भेष काफी अच्छा था। येबुके ने धीमी आवाज में बात की। उसकी चमकदार आंखों में पहले से ही एक प्रचंड हत्या का इरादा झलक रहा था, हालांकि वह जल्दी ही एक ठंडी मुस्कान में बदल गया। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें छू नहीं सकते सिर्फ इसलिए कि हमने स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र छोड़ दिया है? एक सज्जन व्यक्ति हमेशा बदले की भावना को जरूर व्यक्त करता है। अब जब येबुके को जनरल यूटोन की असली पहचान पता चल गई थी, तो वह उसे कैसे जाने दे सकता था? येबुके जनरल यूटोन को मरा हुआ देखना चाहता था। जल्दी, तुरंत मर जाओ। विलंबित बदला नहीं होता, यही सिद्धांत है। तुरंत ही येबुके ने वुवेंटियन, तांग्यू, कोंगसू और अपने सामने बैठे बाकी लोगों की ओर देखा और कहा, साथी वरिष्ठ भाई। अध्याय 2664। कितना अफसोस। स्विश स्विश स्विश। जैसे ही येबुक्यू ने बोलना शुरू किया, केबिन में मौजूद बिग डिपर दाओजी संप्रदाय के सभी शिष्यों ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और मुख्य बुजुर्ग के निर्देशों की प्रतीक्षा में इधर उधर देखने लगे। वुवेंटियन, तांग्यू और कोंगसू एक ही थे। कुछ हद तक शीतलता भरे लहजे में येबुके ने बिग डिपर दाओजी संप्रदाय के सभी शिष्यों को देखा और आगे कहा, हमें पहले से ही संदेह था कि महान लुओ अधिपति संप्रदाय का सिंहासन धारक यहाँ बिना किसी कारण के प्रतीक्षा नहीं करेगा। इसके अलावा उन्होंने पहले से ही एक सीलिंग प्रतिबंध स्थापित कर रखा था, जो स्पष्ट रूप से हमें घात लगाकर मारने की तैयारी थी। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी ने उन्हें सूचना दी थी और वह व्यक्ति स्टार डोमेन बैटलफील्ड के मुख्य शिविर के अंदर था। शायद वह हमें व्यक्तिगत रूप से निकलते हुए देख रहा था। येबुक्यू के ऐसा कहते ही सभी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उनकी निगाहें बर्फीली हो गईं और उनके दिलों में एक गहरा भय उमड़ आया। अगर मुख्य बुजुर्ग ने इस बार रहस्यमय और अप्रत्याशित नकाबपोश वयस्क को आमंत्रित नहीं किया होता, तो वे बहुत पहले ही मर चुके होते। उनके शरीर और हड्डियां पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होती।
हालांकि ग्रेट लुओ ओवरलॉर्ड सेक्ट के उन 2 बूढ़े कुत्तों को मार दिया गया है और पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, लेकिन जिसने उन्हें सूचना दी थी वह अभी भी स्टार डोमेन बैटलफील्ड के लेसर यूनिवर्स दायरे में छिपा हुआ है। ये व्यक्ति ग्रेट लुओ ओवरलॉर्ड सेक्ट का जासूस है। इस जासूस को जीने नहीं दिया जा सकता, इसे मरना होगा। येबुके के लहजे में थोड़ी सी शीतलता झलक रही थी। मुख्य बुजुर्ग सही कह रहे हैं, इस जासूस को रखना एक आपदा है, हम लगभग मर ही गए थे। बिल्कुल सही, उसे मारना ही असली बदला लेने का एकमात्र तरीका है। गटर में इस तरह का चूहा, धिक्कार है, मेरा मन करता है कि मैं इसे अपने हाथों से कुचल दूं। बिग डिपर दाओजी संप्रदाय के लगभग सभी शिष्य ठंडे स्वर में बोले, उनकी आंखों में हत्या का इरादा उबल रहा था। वू वैंटियन के चेहरे पर भी शीतलता का भाव था, लेकिन तुरंत ही उसने भौहें चढ़ाकर छोटे भाई ये से कहा, छोटे भाई ये जासूस तो निश्चित रूप से मरेगा, लेकिन चूंकि वह जासूस है तो वह खुद को छिपाने में माहिर होगा। हमें अभी तक पता नहीं है कि वह कौन है और मुख्य शिविर में इतने सारे योद्धा हैं, हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। चिंता मत करो, इस चूहे को जड़ से उखाड़ फेंका जा चुका है। बेशक मैं अभी इतना सक्षम नहीं हूँ। येबुके ने हल्की सी मुस्कान दी। छोटे भाई, क्या तुम उस रहस्यमय नकाबपोश वयस्क के बारे में बात कर रहे हो जो कार्रवाई कर रहा है? येबुक्यू की बातें सुनकर वू वैंटियन को अचानक सच्चाई का एहसास हो गया। तो फिर कोई समस्या नहीं है। टोंगटियन क्षेत्र का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ रहस्यमय और अप्रत्याशित है, क्या किसी जासूस को पकड़ना हाथ उठाने जितना आसान नहीं है। भनभनाहट, उसकी बाहों के बीच एक सुनहरी रोशनी चमकी। येबुक्यू ने अब और देर नहीं की और उसकी दिव्य आत्मा शक्ति उमड़ पड़ी, जो तुरंत शून्य लोक में एक प्रकाशमय स्क्रीन में संघनित हो गई। उस पर एक आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी। मासूम चेहरे वाला वह जनरल यूटोंग था। ये वही व्यक्ति है। येबुके ने ठंडे लहजे में बात की। अरे बाप रे, ये तो सच में वही है। धिक्कार है, मैं सोच रहा था कि यह बदतमीज व्यक्ति उत्सव भोज में इतना गर्मजोशी से स्वागत क्यों कर रहा था, सक्रिय रूप से हमारी ओर क्यों बढ़ रहा था। पता चला कि वह खुफिया जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था। मैंने तो उसके साथ शराब भी पी थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वही वो अपराधी होगा जिसने हमें लगभग खत्म कर दिया। उसे मार डालो। पल भर में बिग डिपर दाओजी संप्रदाय के सभी शिष्यों ने बिना किसी अपवाद के जनरल यूटोंग को पहचान लिया। आखिरकार जनरल यूटोंग उत्सव भोज में बहुत ही मिलनसार और सक्रिय थे। उन्होंने बिग डिपर दाओजी संप्रदाय के सभी शिष्यों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की। उन्हें कोई नहीं भूलेगा। क्या यह आदमी पहले ही मुख्य शिविर छोड़ चुका होगा? वू वैंटियन को थोड़ी चिंता महसूस हुई। वह ऐसा नहीं करेगा। उसके विचार में, भले ही हमें पता चल जाए कि किसी ने उन्हें सूचना दी है, हम ये पता नहीं लगा सकते कि वह कौन था। आखिरकार उस दिन अनगिनत योद्धाओं ने हमें जाते हुए देखा था। जब तक वह मुख्य शिविर में रहेगा, वह रेगिस्तान में रेत के एक कण के समान है। अगर वह चला गया तो उसे भेद खुलने का खतरा उठाना पड़ेगा। इसके अलावा उसकी नजरों में हम सब शायद मर चुके हैं, क्योंकि हमला करने वाले टोंगटियन साम्राज्य के 2 बूढ़े कुत्ते थे। येबुके की आंखें गहरी थीं, मानो उन्होंने बिल्कुल सही बात कही हो। सभी ने धीरे धीरे सिर हिलाकर येबुके के आकलन से सहमति जताई। हे, इससे तो काम आसान हो गया। अब इस जासूस को कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी उसे बहुत अच्छा लग रहा होगा। मैं तुरंत ओवरलॉर्ड को संदेश भेजकर इसे संभालने के लिए कहूंगा। वू वैंटियन ने ठंडी मुस्कान दी, फिर अपना दाहिना हाथ पलटा और एक संचार जेड पर्ची निकाली। तारा डोमेन युद्ध क्षेत्र, लघु ब्रह्मांड क्षेत्र। सिल्वर फोर्ट्रेस का सेंट्रल ग्रेट हॉल पूरी तरह से शांत था। गहरे आकाश में एक सिंहासन भव्य रूप से खड़ा था। उस पर अधिपति चुपचाप बैठा था। उसका विशाल शरीर किसी पर्वत शिखर की तरह था, जो खामोशी से दमनकारी शक्ति का उत्सर्जन कर रहा था। हालांकि महान निर्णायक युद्ध में उसने अपना एक हाथ खो दिया था, फिर भी ओवरलॉर्ड स्वर्गीय पद के शिखर पर था। अब जब शत्रु गुट के सभी उच्च पदस्थ सदस्य मारे जा चुके थे, तो वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि पूरे स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र में तबाही मचा सके। इसके अलावा चूंकि ओवरलॉर्ड मूल रूप से स्टार डोमेन बैटलफील्ड का एक जीवित प्राणी था, इसलिए उसे प्रभारी बनाना पूरी तरह से उपयुक्त था। इस क्षण ओवरलॉर्ड ने अपने माथे पर रखी संचार की पवित्र पर्ची को धीरे से नीचे कर लिया। उसकी दबंग आंखों में क्रोध और निर्मम हत्यारा इरादा उमड़ पड़ा। बहुत बढ़िया, वाकई बहुत बढ़िया। उन्होंने सचमुच युद्ध देवता और स्वर्गीय राजा भाई के साथ साथ तारामंडल युद्ध क्षेत्र में महान वीरता प्राप्त करने वाले 500 योद्धाओं पर घात लगाकर हमला करने और उन्हें जान से मारने की कोशिश की। उन्होंने जरूर भालू का दिल और तेंदुए की आंखें निगल ली होंगी। अधिपति दहाड़ा, दुष्ट ऊर्जा आकाश में फैल गई। जनरल यूटोंग, क्या ये? बहुत अच्छा। वूश, तुरंत ही अधिपति धीरे धीरे सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसकी निगाहें बर्फीली थीं। उसके चारों ओर स्वर्गीय शिखर की भयानक हलचलें उमड़ रही थीं, मानो उबलता हुआ लावा हो। शायद स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र के बाहर टोंगटियन क्षेत्र के अस्तित्व हैं और ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन इस स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र के भीतर एक झटके के साथ ओवरलॉर्ड की आकृति सिंहासन के सामने से गायब हो गई। सिल्वर फोर्ट्रेस, वॉरियर रेस्ट एरिया। इनमें से कमरा नंबर 12509 जनरल यूटोंग का कमरा था। इस समय जनरल यूटोंग कमरे में बिस्तर पर आराम से लेटे हुए थे। उनके बगल में बढ़िया शराब का एक बर्तन रखा था। वे अकेले ही शराब पी रहे थे। उनके चेहरे पर अपार आनंद का भाव था। हिस, बढ़िया शराब, हा हा हा। बढ़िया शराब का एक घूंट पीने के बाद आराम से लेटे हुए जनरल यूटोंग ने होठों को चटकाते हुए बेहद सुकून भरी आह भरी। उनके मासूम चेहरे पर अनायास ही एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई, जो उनके बेहद खुश मिजाज होने का प्रमाण थी। वह खुश क्यों नहीं होगा? इस बार उन्होंने बहुत बड़ा पुण्य अर्जित किया था। मैंने वाकई कोई गलती नहीं की। ये बुक्यू, वू वैंटियन और बिग डिपर दाओजी संप्रदाय के सभी शिष्यों के बारे में संप्रदाय को जानकारी प्रदान करने से मुझे बहुत प्रसिद्धि मिली और मुझे गद्दीधारी वयस्क से व्यक्तिगत मौखिक प्रशंसा और उदार पुरस्कारों का वादा भी मिला। स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र में इतनी पीड़ा सहने के बाद, 9 बार मौत से बचकर और 1 दशक से अधिक समय तक कष्ट झेलने के बाद, मैं यूटोंग आखिरकार एक नई शुरुआत कर चुका हूं और इस दुख के सागर से निकलने वाला हूं। हाँ, जनरल यूटोंग ने अपने लिए एक और कप बढ़िया शराब डाली। उनका चेहरा मुस्कान से दमक रहा था। ये बुक्यू, वू वैंटियन और बिग डिपर दाओजी संप्रदाय के सभी सच्चे शिष्यों के स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र छोड़कर बिग डिपर स्टार डोमेन में वापस लौटने की जानकारी ग्रेट लुओ ओवरलॉर्ड संप्रदाय को भेजने के बाद संप्रदाय के भीतर तुरंत उच्च स्तरीय ध्यान आकर्षित हो गया। अंत में इसने तो सीधे तौर पर उच्च और शक्तिशाली सीट धारक वयस्क को भी सचेत कर दिया। पदधारक वयस्क ने सीधे उनसे बात की और मौखिक प्रशंसा की, जिससे जनरल यूटोंग अभिभूत हो गए। इसके अलावा उन्होंने वादा किया कि ये बुक्यू, वू वैंटियन और बिग डिपर दाओजी संप्रदाय के अन्य सभी शिष्यों को समाप्त करने के बाद उन्हें संप्रदाय में लौटने की अनुमति दी जाएगी, उदार पुरस्कार दिए जाएंगे और वे स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। इससे निस्संदेह जनरल यूटोंग बेहद उत्साहित और प्रसन्न हो गए। शराब का बर्तन उठाते ही जनरल यूटोंग ने खुशी खुशी एक बड़ा घूंट लिया और जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता गया, उतना ही ज्यादा उत्साहित होता गया। अनुमानित समय के आधार पर ये बुक्यू, वू वैंटियन और बिग डिपर दाओजी संप्रदाय के सभी शिष्यों को अब तक पूरी तरह से मार दिया जाना चाहिए था। सीट होल्डर इदल द्वारा उनका सफाया कर दिया जाना चाहिए था। किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। हे, क्या होगा अगर वे दिव्य श्रेणी के नेता हों? क्या होगा अगर वे स्वर्गीय श्रेणी के शिखर पर हों? टोंगटियन क्षेत्र के वयस्क गद्दीधारियों के सामने वे चींटियों के समान हैं जिन्हें हाथ के एक इशारे से पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है।
ये बुके, वु वैंटियन, तुम्हारा मरना वाकई बहुत अच्छा हुआ। अपने रक्त, मांस और जीवन का उपयोग करके संप्रदाय में लौटने के बाद मेरे गौरवशाली भविष्य का निर्माण करो। तुम मरने के लायक हो, तुम सचमुच मरने के लायक हो। हा हा हा। जनरल यूटोन बोलते हुए हंसे, उनका चेहरा उत्तेजित और उग्र हो गया। उन्होंने अपना सिर पीछे झुकाया और तेजी से एक और बड़ा घूंट बढ़िया शराब अपने मुंह में डाल ली। तीखा और तेज तरल उनके पेट में फट पड़ा और उनका पूरा मासूम चेहरा लाल हो गया। इसके तुरंत बाद जनरल यूटोन के लाल चेहरे पर गहरी आत्मसंतुष्टि और उपहास का भाव दिखाई दिया। मुझे यकीन है कि ये बुक्यू और वु वैंटियन को मरने से पहले ये भी नहीं पता होगा कि वे कैसे पकड़े गए। उन्हें नहीं पता था कि उनकी मौत कैसे हुई। मैं तो उनकी मौत से पहले उनके चेहरों पर दिख रही निराशा, अनिच्छा, द्वेष, हताशा और क्रोध की कल्पना भी आसानी से कर सकता हूँ। बस इसके बारे में सोचकर ही मैं बेकाबू होकर उत्साहित हो जाता हूँ। जनरल यूटोन बेहद आत्मसंतुष्ट थे। उन्हें अपने भेद खुलने की जरा भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उनके विचार में भेद खुलना नामुमकिन था। अगर बिग दीपक दाओजी संप्रदाय बाद में क्रोधित होकर हिसाब बराबर करने की कोशिश भी करे, तो भी वे सफल नहीं होंगे। वे उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि उस समय बहुत से योद्धाओं ने ये बुक्यू और अन्य लोगों को जाते हुए देखा था। क्या बिग दीपक दाओजी संप्रदाय हर एक योद्धा को मार सकता था? बिल्कुल असंभव। मैं तो बस रेगिस्तान में छिपा हुआ धूल का एक कण हूँ, सागर में पानी की एक बूंद। मुझे कौन खोज सकता है? मुझे बस कुछ समय के लिए चुपचाप छिपना होगा। एक बार ये बुक्यू, वु वैंटियन और अन्य लोगों की मृत्यु की खबर शांत हो जाए, तो मैं सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त होकर किसी को बिना बताए अपने महान लुओ अधिपति संप्रदाय में लौट सकता हूँ और इस तरह अपने उत्थान के गौरवशाली मार्ग पर चल पड़ूंगा। यूटोंग। हा हा हा। ये सोचते ही जनरल यूटोन बिस्तर से आधा उठ बैठे, बर्तन में बची हुई बढ़िया शराब एक ही घूंट में पी गए और छत की ओर पागलों की तरह हंसने लगे। उनकी हंसी असीम आत्मसंतुष्टि और लालसा से भरी हुई थी। लेकिन अगले ही पल, यह अच्छा विचार है, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे डर है कि आपको हमेशा के लिए यही रहना होगा। बर्फीली दुष्ट ऊर्जा से भरी एक आवाज मंद अंधेरे कमरे में बिजली की कड़क की तरह गूंजी, मानो वह स्वर्ग से आ रही हो और उसमें असीम हत्या का इरादा झलक रहा हो। अध्याय 2665 संदेह। कमरे में पहाड़ जितनी विशाल आकृति अचानक प्रकट हुई, मानो टेलीपोर्ट होकर जनरल यूटोन की आंखों के सामने आ गई हो। वह कोई और नहीं बल्कि अधिपति था। क्लैंग। उसके हाथ में पकड़ा शराब का जग फर्श पर गिर गया, जिससे एक तेज आवाज हुई। जनरल यूटोन के चेहरे पर विजयी, बेकाबू हंसी पल भर में जम गई। मानो उन पर बिजली गिर पड़ी हो, उनका पूरा शरीर बिस्तर पर अकड़ गया। उनकी आंखें अचानक किसी भूत या देवता की तरह प्रकट हुए अधिपति को घूर रही थी, सदमे, भय, अबोध, भ्रम और निराशा से भरी हुई थी। हालांकि जनरल यूटोंग आखिरकार एक अनुभवी और युद्ध में माहिर जासूस थे, जो खून और आग से तपकर तरोताजा हुए थे। अधिपति के आगमन और उनके शब्दों ने भले ही उनके दिल को किसी अदृश्य शक्ति द्वारा जकड़ लिया हो, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उनके अब पीले पड़ चुके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान आ गई। यूटोंग ने लॉर्ड ओवरलॉर्ड को प्रणाम किया। मुझे नहीं पता था कि लॉर्ड ओवरलॉर्ड आ रहे हैं। मेरी नशे में की गई बकवास ने आपको परेशान किया है, लॉर्ड, कृपया मुझे क्षमा करें। जनरल यूटोंग का चेहरा भय से भरा हुआ था, उनकी आंखों में दहशत झलक रही थी और उनकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। फिर भी उसने हर बात से इनकार करने की पूरी कोशिश की, इस उम्मीद में कि वह अधिपति को यह विश्वास दिलाकर किसी तरह बच निकलेगा कि उसकी बातें महज नशे में कही गई बकवास थी, जिन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। इस समय जनरल यूटोंग के दिल में असीम सदमा और क्रोध उमड़ रहा था। ये कैसे हो सकता है? अधिपति इतनी अचानक क्यों आ गया? और वो साफ तौर पर मुझे ही निशाना बना रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या उसे ये बुके और वु वैंटियन के बारे में पता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या गड़बड़ हुई? ऐसा क्यों हो रहा है? उसे कैसे पता चला? जनरल यूटोंग के दिल में उन्माद की गर्जना हुई, उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग चुकी थी, उसकी आत्मा कांप रही थी। हालांकि अधिपति का शरीर धुंधली रोशनी में आंशिक रूप से छिपा हुआ था, जिससे एक अदृश्य और भयानक दबाव उत्पन्न हो रहा था। उसकी दबंग ठंडी आंखें ऊपर से जनरल यूटोन को देख रही थीं, भावहीन, मानो किसी मृत व्यक्ति को देख रही हों। क्या आप इस समय बहुत हैरान हैं, उलझन में हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि यह अधिपति अचानक सब कुछ कैसे जान गया? ठंडी आवाज गूंजी, लेकिन जनरल यूटोन के लिए यह उनके दिमाग में लाखों पर्वत श्रृंखलाओं के विस्फोट की तरह थी, जिसने उनके दिल के हर विचार को पल भर में पूर्ण सटीकता के साथ उजागर कर दिया। प्रभु, सर्वोपरि, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपका क्या मतलब है। पीले चेहरे वाले जनरल यूटोन ने हकलाते हुए जबरदस्ती एक भयानक मुस्कान बिखेरी और उनका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। तुम वाकई में एक बेहद चुनौतीपूर्ण व्यक्ति हो, एक अनुभवी जासूस होने के योग्य, जो अभी भी सक्रिय है। भूल जाओ, ये देखते हुए कि तुमने एक समय स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र में खून बहाया था और दुश्मनों को मारा था, यह अधिपति तुम्हें अज्ञानता में मरने नहीं देगा। जैसे ही अधिपति ने ये कहा, जनरल यूटोन का शरीर बुरी तरह कांप उठा और उसके दिल में व्याप्त निराशा असीम रूप से बढ़ गई। स्वर्गीय राजा ने अभी अभी इस अधिपति को एक संदेश भेजा है। आपके बिग दीपक स्टार डोमेन के महान लुओ अधिपति संप्रदाय के पास वाकई बहुत धन है। आपके द्वारा दी गई जानकारी के कारण उन्होंने वास्तव में दोटोंटियन क्षेत्र के प्राणियों को लॉर्ड वॉर गॉड और स्वर्गीय राजा को रोकने और मारने के लिए भेजा है। दुर्भाग्य से मेरे पास आपके लिए कुछ बुरी खबर है। युद्ध के देवता और स्वर्गीय राजा भाई दोनों बिल्कुल ठीक हैं, जबकि आपके वे दोनों प्रथम सिंहासन पहले ही समाप्त कर दिए गए हैं, पूरी तरह से मिटा दिए गए हैं। धमाका। जनरल यूटोन का दिल मानो किसी अदृश्य विशालकाय हाथ से कुचल दिया गया हो। उनका दिमाग लगातार शोर मचा रहा था, सिर चकरा रहा था और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें उबलते लावा में फेंक दिया गया हो। वे पूरी तरह टूट गए, असीम भय से भर गए। कुछ असंभव नहीं, फर्स्ट सीट भला कैसे गिर सकती है? ये बिल्कुल असंभव है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे झूठ बोल ही रहे होगे। जनरल यूटोन चीख उठा। वह ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह पागल हो गया था, उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई थीं। उसका खूबसूरत सपना चकनाचूर हो गया था, मानो वह स्वर्ग से नरक में गिर पड़ा हो। चिंता मत करो, तुम भी बहुत जल्द उनके साथ नीचे जाओगे, अधिपति ने ठंडे स्वर में कहा। बिना और शब्द बर्बाद किए उसने हल्के से हाथ उठाया और सीधे जनरल यूटोन की ओर बढ़ा दिया। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। छी! जनरल यूटोन की तीखी चीख अचानक बंद हो गई। अधिपति के हाथों की हथेली से उसका पूरा शरीर चूर चूर हो गया। बिस्तर खून से लथपथ था, कोई शव नहीं बचा था, उसकी आत्मा और शरीर पूरी तरह नष्ट हो गए थे। फिर अधिपति ने अपना दाहिना हाथ पलटा और एक बार फिर संचार की पर्ची निकाली। जहाज के केबिन के अंदर वु वैंटियन ने अपनी संचार की पर्ची नीचे रख दी और ये बुक्यू की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, अधिपति ने कार्रवाई कर दी है, मामला सुलझ गया है। केबिन के अंदर बिग दीपक दाओजी संप्रदाय के सभी शिष्यों ने तुरंत अपनी जीत का जश्न मनाते हुए जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। अंततः ये बुके के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। जल्द ही केबिन में शांति बहाल हो गई। वे तारों भरे आकाश में बिना रुके पूरी गति से आगे बढ़ते रहे। अंततः 5 दिन बाद
तैरता हुआ युद्धपोत अंततः दक्षिणी तारा क्षेत्र में प्रवेश कर गया। बिग डिपर दाओजी संप्रदाय अब बिल्कुल नजदीक था। तैरते हुए युद्धपोत के भीतर की शांति एक बार फिर भंग हो गई। सभी शिष्यों के चेहरों पर जटिल भाव उभर आए, उनके हृदय शांत नहीं रह सके। येवुके को भी ऐसा ही महसूस हुआ। कहा जाता है कि घर के जितना करीब आते हैं उतना ही डर लगता है, वाली कहावत शायद मेरे मौजूदा मूड का सटीक वर्णन करती है। उसकी चमकीली आंखें खिड़की से बाहर दक्षिणी तारा क्षेत्र के परिचित तारों भरे आकाश को देख रही थी और येवुके ने अपने दिल में धीरे से आह भरी। शेष दूरी के आधार पर वे कल आधिकारिक तौर पर बिग डिपर दाओजी संप्रदाय में लौट आएंगे। तारों से भरे आकाश को निहारते हुए येवुके की आंखों में अचानक एक चमक आ गई, मानो उसे कुछ सूझा हो और उसने मन ही मन धीरे से कुछ कहा। वैसे ओल्ड बा, मुझे महसूस हो रहा है कि आप अभी भी परम दाओ संप्रदाय के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं। अब जबकि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं और टोंटियन ग्रेट परफेक्शन के महाशक्तिशाली व्यक्ति बन चुके हैं, तो क्या आपको भव्य और सम्मानजनक वापसी नहीं करनी चाहिए? क्या आपको पूरे बिग डिपर दाओजी संप्रदाय में ये घोषणा नहीं करनी चाहिए और सबको नहीं बताना चाहिए कि कायांगजी लौट आया है? आप अब भी छुपकर रहना क्यों पसंद करते हैं? ये सवाल येवुके के दिल में छिपा हुआ था और आखिरकार उसने इसे पूछ ही लिया। दिव्य आत्मा के क्षेत्र में ओल्ड बा मानो मौन में डूब गया और तुरंत कुछ नहीं बोला। येवुके ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। काफी देर बाद येवुके ने ओल्ड बा की ओर से एक हल्की सी आह सुनी। क्या तुम्हें अभी भी याद है कि मैंने तुम्हें उस नीच प्राणी के बारे में क्या बताया था, जिसने अमरता का वरदान पाने के लिए एक बड़ा विश्वासघात किया और लोगों को मुझ पर हमला करने के लिए उकसाया? बेशक मुझे याद है। येवुके की आंखों में चमक आ गई और उसने तुरंत सिर हिलाकर सहमति दे दी। वह जानता था कि ओल्ड बा का जिक्र लुओ उत्तरी सम्राट के बारे में हो रहा था। वह प्रिय शिष्य जिसे वृद्ध बा ने कभी अपना उत्तराधिकारी माना था। वह उनका खूनी दुश्मन भी था जिसने उन्हें सबसे गहरा आघात पहुंचाया था और उनके दिल को पूरे 10,000 वर्षों तक ठंडा कर दिया था। दरअसल इन सभी वर्षों में मैं लगातार विचार करता रहा हूँ, उस समय घटी हर घटना को याद करता रहा हूँ, सबूतों की तलाश करता रहा हूँ और बार बार गणना करता रहा हूँ। शुरू में तो मैंने उस नीच प्राणी के प्रति अपने गुस्से और दिल टूटने के कारण ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि जिन लोगों को उसने मुझे घेरने और मारने के लिए बुलाया था वे साधारण लोग नहीं थे। दिव्य आत्मा के स्थान के भीतर ओल्ड बा की आवाज में अब हल्की सी गंभीरता का आभास था। मुझे संदेह है कि उस समय उस नीच प्राणी और निकम्मे अधीनस्थों के एक बड़े समूह के अलावा मेरे चारों ओर मौजूद 3 अन्य विशेषज्ञों में से शायद कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो परम दाओ संप्रदाय का प्रथम पदस्थ सदस्य रहा हो। ये शब्द बोलते ही येवुके की गहरी आंखें अचानक से खुल गईं। एक ही समय पर बिग डिपर तारामंडल के पश्चिमी तारामंडल में स्थित महान लुओ अधिपति संप्रदाय के भीतर गहराई में यहाँ असीम रूप से भयानक दुष्ट ऊर्जा उमड़ पड़ी, साथ ही आसमान छूती हुई राजसी हत्या की मंशा भी। अध्याय 2666 खो गया। हत्या का खौफनाक इरादा और अत्यधिक द्वेष किसी विशिष्ट भव्य हॉल से नहीं बल्कि तारों से उत्पन्न हुआ था। ग्रेट लुओ ओवरलॉर्ड सैक की गहरी पहाड़ियों से बहुत ऊपर 5 विशाल तारे लटके हुए थे जो एक प्रभावशाली और राजसी आभा बिखेर रहे थे। प्राचीन, शाश्वत, महान, दबंग, ऐसा प्रतीत होता है कि वे अनादिकाल से वहां विद्यमान हैं, जो एक सर्वोच्च और अद्वितीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 5 सितारे ग्रेट लुओ ओवरलॉर्ड सैक के 5 उच्च पदस्थ ग्रैंड एल्डर्स के विशेष दोजो थे, जिन्हें ग्रैंड एल्डर्स टॉस के नाम से भी जाना जाता था। सामान्यतः महान लुओ अधिपति संप्रदाय के मायावी महावृद्ध, जो शायद ही कभी दिखाई देते थे, किसी बड़ी घटना के न होने पर अपने अपने नक्षत्रों के भीतर एकांत में साधना करते थे। महान प्राचीन तारों के नीचे की भूमि पर महान लुओ अधिपति संप्रदाय के सभी शिष्य निवास करते थे। जब भी वे आकाश की ओर देखते उन्हें 5 विशालकाय प्राचीन तारे दिखाई देते और उनकी आंखें असीम श्रद्धा और सम्मान से भर जाती। लेकिन आज ग्रैंड एल्डर्स टॉस से निकलने वाली अचानक भयानक हत्या की मंशा और दुर्भावना ने ग्रेट लुओ ओवरलॉर्ड संप्रदाय को एक विनाशकारी तूफान की तरह अपनी चपेट में ले लिया, जिससे अनगिनत शिष्य कांप उठे, कुछ तो जमीन पर गिर पड़े, उनके चेहरे पीले पड़ गए, वे उठने में असमर्थ थे। क्या हो रहा है? अचानक से बड़े बुजुर्ग इतने गुस्से में क्यों हैं? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। हे भगवान, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस दबाव में तुरंत मर जाऊंगी, मेरी आत्मा भी मरोड़ रही है। ये तो भयानक है। महापुरुष क्रोधित हैं, आकाश और पृथ्वी ढह रहे हैं। अल्पविराम। ग्रेट लुओ ओवरलॉर्ड संप्रदाय के अनगिनत शिष्य कांपती हुई आवाजों में बोल रहे थे, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, ठंडे पसीने से भीगे हुए थे, मानो उन्हें अभी अभी पानी से बाहर निकाला गया हो। ऐसे झटके पूरे ग्रेट लुओ ओवरलॉर्ड संप्रदाय में फैल गए, लेकिन भयानक हत्या की मंशा और दुर्भावना पल भर में आकर गायब हो गई, मानो वे कभी प्रकट ही न हुए हों। जब महान लुओ अधिपति संप्रदाय के सभी शिष्य अभी भी सदमे और विस्मय में थे, तभी आकाश की गहराइयों में बहुत ऊपर स्थित 5 महान वृद्ध तारों में से केंद्रीय तारा, स्वर्गीय महल तारा, इस विशाल प्राचीन तारे पर जिससे अभी अभी भयानक हत्या का इरादा और द्वेष फूट पड़ा था, 5 एकाकी शिखर खड़े थे। इस समय 3 भव्य आकृतियां, जिनमें से प्रत्येक दिव्य प्राणियों की तरह तेजस्वी प्रकाश बिखेर रही थी, इन 3 शिखरों पर पालथी मारकर बैठी थीं और पूरे दृश्य पर अपना प्रभुत्व जमा रही थीं। स्वर्गीय महल का तारा, दक्षिणी सप्तर्षि मंडल के 6 तारों में प्रथम स्थान प्राप्त तारा। जो व्यक्ति स्वर्गीय महल के तारामंडल को अपना प्रशिक्षण स्थल होने का दावा कर सकता था, वह स्वाभाविक रूप से महान लुओ अधिपति संप्रदाय के 5 महान बुजुर्गों में प्रथम स्थान पर था। स्वर्गीय महल का स्वामी। इस समय स्वर्गिक महल के स्वामी केंद्र में विराजमान थे, उनका संपूर्ण अस्तित्व एक विशाल और अथाह आभा बिखेर रहा था। मात्र वहां बैठने मात्र से ही वे अपनी पूर्ण श्रेष्ठता से अन्य दोनों व्यक्तियों को पूरी तरह से ढक रहे थे। ये स्वर्गिक महल के स्वामी की शक्ति थी और यह सब इसलिए था क्योंकि वह स्वर्ग चरण क्षेत्र के अंतिम चरण के साधक थे। पूरे ग्रेट लुओ ओवरलॉर्ड संप्रदाय में ग्रेट लुओ संप्रदाय के मास्टर के अलावा हेवनली पैलेस मास्टर निर्विवाद रूप से सबसे शक्तिशाली थे। वह आमतौर पर ग्रेट लुओ ओवरलॉर्ड संप्रदाय के सभी मामलों की देखरेख करता था, संप्रदाय की रक्षा करता था, बेड तारामंडल पर नजर रखता था और एक भयानक शक्तिशाली व्यक्ति था जिसका नाम मात्र बेड में अनगिनत प्राणियों में भय पैदा करता था। और स्वर्गिक महल के स्वामी के साथ बैठने वाले अन्य 2 व्यक्ति स्वाभाविक रूप से महान लुओ अधिपति संप्रदाय के अन्य 2 महापुरुष थे। 5 महान बुजुर्गों में दूसरे स्थान पर रहने वाले स्वर्गीय किरण स्वामी, साधना चरम मध्य चरण स्वर्ग चरण क्षेत्र, और 5 महान बुजुर्गों में चौथे स्थान पर स्वर्गीय पहलू के स्वामी, साधना प्रारंभिक चरण के स्वर्ग चरण क्षेत्र की चरम सीमा। अतीत में 5 महावृद्ध केवल तभी एकांतवास से बाहर निकलते थे और महान लुओ अधिपति संप्रदाय में कोई महत्वपूर्ण घटना घटित होने पर ही प्रमुख मामलों पर चर्चा करने के लिए स्वर्गीय महल तारामंडल की 5 एकांत चोटियों पर एकत्रित होते थे। ये सिलसिला हजारों वर्षों से इसी तरह चला आ रहा था। हालांकि आज से ग्रेट लुओ ओवरलॉर्ड सेक्ट के ग्रैंड एल्डर्स की संख्या हमेशा के लिए घटकर 3 रह जाएगी। स्वर्गीय महल तारे पर हवा और बादल तो हिले डुले, लेकिन वे स्थिर वातावरण को विचलित नहीं कर सके। यहाँ तक कि एक अद्वितीय मानव राजा भी यदि यहाँ आता तो इस भयावह घुटन भरे वातावरण से तुरंत कुचल जाता और उसका कोई भी पूर्ण शरीर नहीं बचता। तीनों महान बुजुर्ग प्रकाश में डूबी हुई एकांत चोटियों पर पालथी मारकर बैठे थे, उनके चेहरे ढके हुए थे, लेकिन उनकी प्राचीन आंखों के 3 जोड़े सदमे, क्रोध, अविश्वास और द्वेष से भरे हुए दिखाई दे रहे थे। इस समय 2 टूटी हुई जैड की पट्टियां शून्य में चुपचाप तैर रही थीं। सटीक कहें तो वे जीवन की पट्टियां थीं।
स्वर्गीय गुप्त गुरु और सात हत्या गुरु के जीवन चिन्ह। किसी भी संगठित बल के पास अपने अनुयायियों के लिए जीवन पट्टिका जैसी चीजें होती हैं जो उनके जीवन से जुड़ी होती हैं और पट्टिका के स्वामी की स्थिति को दर्शाती हैं। यदि लाइफ कार्ड सही सलामत था तो मालिक सुरक्षित था। अगर जीवन की पट्टिका टूट गई तो मालिक गिर गया। और अब स्वर्गीय रहस्य गुरु और सात संहार गुरु की जीवन पट्टिकाएं चकनाचूर हो गईं। इसका क्या अर्थ था? धिक्कार है, धिक्कार है। ये कैसे हो सकता है? स्वर्गीय रहस्य के गुरु और सात हत्या के गुरु दोनों मिलकर उन दो छोटे शैतानों ये बुक्यू और वुवेंटियन को रोकने गए थे। ये तो आसान काम होना चाहिए था, तो फिर वे क्यों गिर पड़े? वे स्वर्ग चरण क्षेत्र के साधक हैं। दुर्भावना से भरी एक दहाड़ धीरे धीरे गूंज उठी, जिसमें सदमा, क्रोध और अविश्वास का भाव समाहित था, जैसे उबलता हुआ लावा जो हर दिशा को हिला रहा हो। ये स्वर्गीय पहलू के स्वामी थे जिन्होंने बात की। ये वही थे जिन्होंने अभी अभी अपनी आंतरिक आभा पर नियंत्रण खो दिया था और अपने भीतर से भयंकर हत्या की भावना और दुर्भावना को उजागर किया था जो पूरे महान लुओ अधिपति संप्रदाय में व्याप्त हो गई थी। हेवनली सीक्रेट मास्टर और सेवन किल मास्टर की शक्ति के साथ, विशेषकर हेवनली सीक्रेट मास्टर की शक्ति के साथ, जो मध्य स्तरीय हेवन ट्रेडिंग क्षेत्र के साधक हैं, यदि आप वरिष्ठ भाई कार्रवाई भी करें तो आप उसे अधिकतम परास्ती कर सकते हैं। यदि वह भागने के लिए दृढ़ संकल्पित है तो आप उसे बिल्कुल भी नहीं मार सकते, जब तक कि वह बूढ़ा दाऊ जी खुद हस्तक्षेप न कर दे। क्या ये पूरी स्थिति एक जाल हो सकती है? एक और आवाज सुनाई दी। स्वर्गीय पहलू गुरु के उग्र स्वर की तुलना में यह आवाज निर्मल रूप से ठंडी थी, मानो किसी बर्फीले नरक से आ रही हो जिससे रोंगटे खड़े हो जाते थे। हेवनली बीम मास्टर, स्वर्गिक महल के स्वामी के बाद दूसरे स्थान पर रहने वाला महान बुजुर्ग, अपनी क्रूरता, निर्दयता और धूर्त रणनीतियों के लिए कुख्यात है, जिसके हाथों अनगिनत जाने गई हैं। आकाश और पृथ्वी के बीच सन्नाटा छा गया। स्वर्ग चरण स्तर के साधकों को मारना कठिन था। समान स्तर के लोगों के बीच तो यह संभव था, जब तक कि कोई उनसे कई गुना अधिक शक्तिशाली न हो। हेवनली सीक्रेट मास्टर और सेवन किल मास्टर, जिनमें से एक मध्य स्तरीय हेवन ट्रेडिंग दायरे का साधक था और दूसरा प्रारंभिक स्तरीय हेवन ट्रेडिंग दायरे का साधक, को वेदर दाओ एक्सट्रीम संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख दाऊ जी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ही एक साथ मारा जा सकता था। हेवनली बीम मास्टर को ऐसा करने वाला कोई और व्यक्ति सूझ ही नहीं रहा था। ये तो एक ऐसा झगड़ा है जिसका कभी समाधान नहीं हो सकता। बेदो दाओ चरमपंथी संप्रदाय के उन बूढ़े कुत्तों की हिम्मत कैसे हुई? उनकी हिम्मत कैसे हुई? क्या वे सांप्रदायिक युद्ध भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? पूरे बेदर दाओ चरम संप्रदाय का सफाया कर देना चाहिए। दिव्य स्वरूप के स्वामी ने दहाड़ लगाई, उनकी आंखों में हत्या का भाव भरा हुआ था। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वे जानबूझकर दूसरों को उकसाते हैं और नुकसान झेलने के बाद कभी अपनी गलतियों पर विचार नहीं करते। इसके बजाय वे अपना सारा गुस्सा और दोष दूसरों पर निकालते हैं, जो सचमुच घृणित है। लगता है हम बहुत लंबे समय तक चुप रहे हैं, इतना लंबा कि इस बेदर स्टारफील्ड ने हमारे आतंक को बुला दिया है। बेदर का नंबर 1 संप्रदाय, कितना शानदार खिताब है। अब बदलाव का समय आ गया है। हेवनली बीम मास्टर का स्वर बर्फीला था, जिसमें एक ऐसा सम्मोहक दबाव था जो स्वर्ग और पृथ्वी को जमा देने वाला प्रतीत होता था। दो महान बुजुर्गों के मारे जाने के बावजूद, जिससे महान लुओ अधिपति संप्रदाय की उच्च स्तरीय शक्ति बुरी तरह कमजोर हो गई थी, स्वर्गीय किरण स्वामी अभी भी बेदर दाओ चरम संप्रदाय के विनाश के बारे में इतनी सहजता से बात कर सकते थे। हालांकि गर्जना करते हुए स्वर्गीय पहलू के स्वामी और शीतल स्वर्गीय किरण के स्वामी दोनों ने अपनी स्थिति बताने के बाद केंद्रीय एकाकी शिखर पर बैठे स्वर्गीय महल के स्वामी की ओर देखा, जो बिल्कुल भी नहीं बोले थे और उनके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। महान लुओ संप्रदाय के गुरु के अलावा अब स्वर्ग महल के गुरु ही महान लुओ अधिपति संप्रदाय में सर्वोच्च सत्ता में थे और अंतिम निर्णय उन्हीं का होता था। कोई भी उनकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। स्वर्गीय महल के स्वामी प्रचंड प्रकाश से घिरे हुए शांतिपूर्वक बैठे थे। उनकी असीम और भयावह आभा एक अंतहीन तारों भरे आकाश की तरह थी, जो उमड़ती हुई, सब कुछ समाहित करती हुई और सब पर हावी थी। उस चकाचौंध भरी रोशनी के भीतर उदासीन और शांत आंखों की एक जोड़ी धुंधली सी दिखाई दे रही थी, जो मानो पूरे तारों भरे आकाश को प्रतिबिंबित कर रही हो, खुलती और बंद होती हुई। यह मामला काफी देर बाद स्वर्गिक महल के स्वामी ने आखिरकार बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में एक अजीब सी धातुई खनक थी, मानो वे बोलते समय स्टील चबा रहे हों। अधिकारपूर्ण, निर्मम। हेवनली बीम मास्टर और हेवनली एस्पेक्ट मास्टर ने तुरंत हेवनली पैलेस मास्टर की ओर देखा। इसे अस्थायी रूप से दबा दें, खबर को सील कर दें, शांत रहें और संप्रदाय प्रमुख के एकांतवास से बाहर आने की प्रतीक्षा करें। स्वर्गिक महल के स्वामी की आवाज में उदासीनता और अधिकार का भाव था, मानो वह मामले को अंतिम रूप से सुलझा रहे हों, मानो किसी को आपत्ति करने की अनुमति ही न दे रहे हों। इसे दबा दें। हमारे महान लुओ अधिपति संप्रदाय की प्रतिष्ठा का क्या होगा? दो महान बुजुर्ग गिर चुके हैं, हम यूं ही कैसे? स्वर्गीय पहलू के स्वामी ने तुरंत दहाड़ लगाई। वे इस तरह की स्थिति को स्वीकार करने में पूरी तरह असमर्थ थे, भले ही ये केवल अस्थायी ही क्यों न हो। लेकिन उनकी दहाड़ अचानक रुक गई, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि स्वर्गिक महल के स्वामी की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। उदासीन, कठोर, दिव्य पहलू के स्वामी तुरंत शांत हो गए। अपनी दृष्टि हटाते हुए स्वर्गिक महल के स्वामी ने धीमी आवाज में फिर कहा, स्वर्गिक रहस्य के स्वामी और सात हत्या के स्वामी का बदला अवश्य लिया जाएगा। हालांकि बेदर दाओ चरम संप्रदाय को कम नहीं आंकना चाहिए। दुश्मन को कम आंकना हमेशा सबसे बड़ी मूर्खता होती है। यद्यपि हमारे पास विभिन्न साधन हैं, लेकिन मूल शक्ति संप्रदाय के गुरु के पास ही निहित है। आइए संप्रदाय के गुरु के एकांतवास से बाहर आने का इंतजार करें। अतीत में संप्रदाय के गुरु उस बूढ़े दाऊ जी से हमेशा थोड़े कमजोर रहे हैं और केवल हमारे संप्रदाय के विरासत खजाने के बल पर ही दाऊ जी का मुकाबला कर पाते थे। लेकिन इस बार बात अलग है। संप्रदाय के गुरु ने पहले ही एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर ली है। जैसे ही स्वर्गीय महल के स्वामी ने यह कहा, स्वर्गीय पहलू के स्वामी और स्वर्गीय किरण के स्वामी दोनों की आंखें सिकुड़ गईं, जिससे अविश्वसनीय आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। हालांकि हेवनली बीम मास्टर ने तुरंत भौहें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन केवल हमारा संप्रदाय ही नहीं है जिसके पास अपनी नियति को दबाने का एक विरासत खजाना है। बेदो दाओ एक्सट्रीम संप्रदाय के पास भी ऐसा ही एक खजाना है। बस बात यह है कि अतीत में संप्रदाय के गुरु ने भी उस बूढ़े दाऊ जी को इसका उपयोग करने के लिए कभी मजबूर नहीं किया। हेवनली बीम मास्टर के शब्दों को सुनकर हेवनली पैलेस मास्टर की उदासीन आंखों में एक रहस्यमय चमक कौंध गई। चिंता मत करो, बेदर दाओ एक्सट्रीम सेक्ट का विरासत खजाना बहुत पहले खो गया है। अध्याय 2667 सर्वोच्च महिमा। प्रमुख बुजुर्गों ने उनका घर वापसी पर स्वागत किया। क्या यह? अब स्वर्गीय किरण के स्वामी और तियांजियांग जी का चेहरा पीला पड़ गया, उनकी आंखों में अविश्वास छा गया। लेकिन अगले ही पल अनियंत्रित उत्साह और खुशी का विस्फोट हो उठा। हा, अब समझ आया। बिग डिपर दाओ जी संप्रदाय को थोड़ा और जीने दो। जब हमारे संप्रदाय के गुरु एकांतवास से लौटेंगे तो उनका अंत निश्चित हो जाएगा। तियानफू स्टार पर छाए घुटन भरे तनाव को तियांशियांग जी की हंसी ने दूर कर दिया, जिससे एक नाजुक शांति बहाल हो गई। पंथ के एक प्रमुख बुजुर्ग ने आपके खिलाफ साजिश रची, बूढ़े बा। ये कैसे हो सकता? ये बुक्यू की पहली प्रतिक्रिया अविश्वास की थी, फिर भी एक आह के साथ उसकी चमकदार आंखें गहरी हो गईं। असंख्य तूफानों का सामना करने के बाद वह अपने दिल में ओल्ड बा पर विश्वास करने लगा था। उसने बहुत से कपटी, लालची दिलों को देखा था।
उसे ओल्ड बा पर भरोसा था और संप्रदाय के साथ उस बूढ़े व्यक्ति के गहरे बंधन को जानते हुए वुके को एहसास हुआ कि बा बिना सबूत के कभी भी इस तरह का संदेह व्यक्त नहीं करेगा। हम प्राचीन काल से ही उत्तम मदिरा चेहरे लाल कर देती है और धन दौलत दिलों को मोह लेती है। क्या वह नीच व्यक्ति इसका सटीक उदाहरण नहीं था? अगर उसने मेरी अमर विरासत का जरा सा भी खुलासा किया होता तो लालच किसी को कार्रवाई करने पर मजबूर कर देता। दिव्य आत्मा के क्षेत्र में ओल्ड बा ने व्यंग्य किया, उसकी आवाज में 10,000 वर्षों का भार और एक तीक्ष्णता थी। तो आपने गुप्त रूप से निगरानी करने, अपने संदेह की पुष्टि करने और गद्दार का पर्दाफाश करने के लिए चुपकर इंतजार किया। बिल्कुल सही। मैं दुआ करता हूं कि मेरा शक गलत हो, फिर भी मुझे इसे खुद साबित करना होगा। हम 10,000 साल सबने मुझे मरा हुआ समझा था, लेकिन मैं जिंदा रहा। तुम्हारी मेहरबानी से लड़के, मुझे एक परिपूर्ण शरीर और अपार धन दौलत वापस मिल गई। अगर मैं अंधेरे में छिपकर भी उस कीड़े को जड़ से उखाड़ नहीं सका तो बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। उसके शब्दों में एक ठंडी हंसी झलक रही थी। येबुके ने धीरे से सिर हिलाया। एक बार जब वे सहमत हो गए, बा उसे धन प्रदान करेगा, उसे शक्तिशाली बनाएगा, और जब वह पर्याप्त शक्तिशाली हो जाएगा तो वह लुओ उत्तरी सम्राट को ढूंढकर उसका बदला लेने में मदद करेगा। लेकिन ऐसा तभी संभव था जब ओल्ड बा खुद ऐसा नहीं कर पाता। अब सब कुछ बदल चुका था। पुनर्जन्म लेकर और टोंगटियन की महान पूर्णता प्राप्त कर चुके बा ने एक बार फिर व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए शक्ति का प्रयोग किया। वह ऐसे अवसर को कैसे हाथ से जाने दे सकता था? तुम्हें जो भी चाहिए ओल्ड बा, बस कह दो, भले ही वह सिर्फ छक्कों की बौछार से तुम्हारा हौसला बढ़ाना ही क्यों न हो। बुक्यू ने एक दुर्लभ चुटकुला सुनाया। हे तुम छोटे बदमाश। दिव्य आत्मा के स्थान पर बैठे बूढ़े बा हंसे और डांटा। उनके ठंडे मुखौटे के पीछे गर्माहट की झलक थी, साथ ही गहरी भावना भी। कायांगजी एक समय अंधा था, एक विश्वासघाती राक्षस को शिक्षा दे रहा था, और इसके लिए उसे 10,000 कड़वे वर्षों का कष्ट भुगतना पड़ा। फिर भी स्वर्ग ने उसके लिए एक जीवन रेखा छोड़ी, एक वफादार धर्मी युवक जिसने उसे वह गर्माहट दी जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी, और सदियों की पीड़ा से विकृत उसके स्वभाव को शांत किया। उस युवावस्था की बदौलत उनका पुनर्जन्म हुआ। उन्होंने ऐसी ऊंचाइयों को छुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, ऐसी यादें और कर्ज जिन्हें वे कभी नहीं भूलेंगे। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन और एक रात पलक झपकते ही गायब हो गए। बस जैसे ही तैरता हुआ युद्धपोत एक विशाल टेलीपोर्टेशन सरणी में प्रवेश किया, उस पर सवार बिग दीपक दाऊजी संप्रदाय के सभी शिष्य अनायास ही उठ खड़े हुए। एक बार जब हम इस सरणी को पार कर लेंगे तो हम घर पहुंच जाएंगे। बुवेंटियन ने उत्साह से कांपती हुई आवाज में बोलना शुरू किया, यहां तक कि यह शक्तिशाली स्वर्गीय राजा भी उस उत्साह को दबा नहीं सका। हम घर आ गए हैं, आखिरकार वापस आ गए। कोंग सू ने खुशी से झूमते हुए कहा। बिग दीपक बीकन टॉवर से निकलते ही मैंने संप्रदाय को संदेश भेज दिया था, उन्हें पता होना चाहिए कि हम आ रहे हैं। तांग यू के चेहरे पर खुशी की चमक फैल गई। येबुके की आंखों से भावों की एक कोमल आह निकल गई। अंततः वापसी। तेज रोशनी ने पूरे सौरमंडल को घेर लिया, तैरते हुए युद्धपोत को निगल लिया और गायब हो गया। एक पल बाद युद्धपोत ने अपना स्थानांतरण पूरा किया और एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर गया। बिग दीपक दाऊजी संप्रदाय आ गया। अब 500 शिष्यों में से प्रत्येक येबुक्यू के पीछे डेक के ऊपर खड़ा था, मौन, सांस रोक देने वाले उत्साह के साथ आगे की ओर देख रहा था। इस पल परिचित तारों भरा आकाश, परिचित संप्रदाय, परिचित दुनिया, परिचित 4 महान नगर। यह क्या है? येबुके के पीछे बुवेंटियन की निगाहें तेज हो गईं। ठीक सामने संप्रदाय के द्वार के ठीक आगे उन्होंने अनगिनत आकृतियां देखीं। शिष्य बिग दीपक दाऊजी संप्रदाय के शिष्य वर्दीधारी मार्शल वस्त्रों में। युवा चेहरे विस्मय, आनंद और उत्साह से भरे हुए थे, चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही युद्धपोत निकट आया और येबुक्यू का समूह उसके अग्रभाग पर प्रकट हुआ, अंततः लंबे समय से दबी हुई आकाश की ज्वाला फूट पड़ी। प्रथम प्रमुख की जय हो, वरिष्ठ भाईबू की जय हो। वापस घर में आपका स्वागत है मेरे साथियों। विजय विजय विजय। कान फाड़ देने वाली एकजुट जयकार से आकाश कांप उठा। 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी से होते हुए अंतहीन रूप से गूंजती रही। पल भर में डेक पर मौजूद 500 लोगों की आंखें लाल हो गईं। कुछ लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। उदाहरण के लिए बुवेंटियन। 1 दर्जन से अधिक वर्षों तक संप्रदाय से दूर रहने के बाद घर वापसी से वह अभिभूत हो गया। उसकी आंखों में एक नायक के आंसू चमक रहे थे। येबुके के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे घर की गहरी खुशबू महसूस हुई। अगले ही पल संतुष्टि से भरी एक राजसी लेकिन वृद्ध आवाज शून्य में गूंज उठी। येबुके, बुवेंटियन, शाबाश। स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र में आपने रक्तपात से लथपथ लड़ाइयां लड़ी और शानदार प्रसिद्धि और अद्वितीय गौरव अर्जित किया। एक समय था जब आपने बिग दीपक दाऊजी संप्रदाय का सम्मान किया था। आज बिग दीपक दाऊजी संप्रदाय आपका सम्मान करता है। आपकी महिमा का विश्व में प्रचार हो, प्रत्येक लोग को इसका ज्ञान हो। उन जोरदार शब्दों के साथ प्रकाश से जगमगाती एक आकृति धीरे धीरे संप्रदाय के द्वार के सामने उतरी, जो स्पष्ट रूप से लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। अरे बाप रे, मुख्य एल्डर तियानशु। बुवेंटियन ने नवागंतुक को तुरंत पहचान लिया और गहरी सांस ली। तियानशु जी, 6 महान प्रमुख बुजुर्गों में प्रथम। लौट रहे 500 शिष्यों का चेहरा लाल हो गया था, उनके रक्त में जोश उमड़ रहा था। येबुके को भी उत्साह का अनुभव हुआ। हे स्वयं प्रथम प्रधान बुजुर्ग, आपका स्वागत करने, आपको आशीर्वाद देने और आपके कार्यों की घोषणा दुनिया के सामने करने के लिए प्रकट हुए हैं, अनगिनत शक्तियों को साक्षी बनने के लिए आमंत्रित करते हुए। ये संप्रदाय द्वारा लौटकर आने वाले शिष्यों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, अतुलनीय सर्वोच्च गौरव। दिव्य आत्मा क्षेत्र के भीतर येबुक्यू के कानों में ओल्ड बा की आवाज गूंज उठी। अध्याय 2668। सबकी निगाहें उस पर टिकी हैं। आकाश और पृथ्वी के बीच का वातावरण उत्साह से उबल रहा था। बिग दीपक दाऊजी संप्रदाय के 6 महान प्रमुख बुजुर्ग तारामंडल युद्ध क्षेत्र से लौट रहे शिष्यों का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए थे। ये कैसा दृश्य था? किस प्रकार का गौरवपूर्ण अवसर था? ये परम गौरव था। बिग दीपक दाऊजी संप्रदाय के इतिहास में और तो और इसके बाद आने वालों के इतिहास में भी ये पूरी तरह से अभूतपूर्व था। प्राचीन काल से लेकर आज तक बिग दीपक दाऊजी संप्रदाय में एक भी शिष्य ऐसा नहीं हुआ जो इतने उच्च स्तरीय स्वागत समारोह को प्राप्त करने के योग्य हो, एक भी नहीं। लेकिन आज ये सचमुच हो रहा था। ये सब एक ही व्यक्ति की वजह से हुआ। स्टार डोमेन बैटलफील्ड, डिवाइन रैंक लीडर, गॉड ऑफ वॉर, येबुक्यू। जैसे जैसे तैरता हुआ युद्धपोत धीरे धीरे पास आ रहा था, डेक पर खड़े बिग दीपक दाऊजी संप्रदाय के 500 सच्चे शिष्य उत्साह से कांप रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं और उनके शरीर में गर्म खून एक शक्तिशाली नदी की तरह उबल रहा था और उमड़ रहा था। हे भगवान, 6 प्रमुख बुजुर्ग, ये तो बस जल्दी करो, मुझे चुटकी काटो। 6 महान प्रधान बुजुर्ग स्वयं हमारा स्वागत कर रहे हैं। मुझे बताओ कि यह सपना नहीं है। दर्द हो रहा है, थोड़ा आराम करो, अब जाग गए। मुख्य बुजुर्ग यहाँ मुखिया और वरिष्ठ भाईबू के लिए आए हैं, हमारे लिए नहीं। मुझे पता है, क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए इस पल का आनंद लेने नहीं दे सकते? बिग दीपक दाऊजी संप्रदाय के लौट रहे 500 शिष्य आपस में कांपते हुए बातें कर रहे थे। उनकी आवाजें अनियंत्रित उत्साह से भर उठी थीं। डेक पर खड़े होकर येबुके ने अपने आगे स्थित बिग दीपक दाऊजी संप्रदाय के शिष्यों की अनगिनत श्रद्धा और कट्टरता भरी निगाहों को महसूस किया। उन्होंने शून्य लोक के ऊपर से 6 महान प्रधान बुजुर्गों की प्रसन्न और मुस्कुराती निगाहों को भी महसूस किया। उन्होंने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया और स्थिर खड़े हो गए।
स्विश, हल्की हवा चली, जिससे येबुक्यू के सैन्य वस्त्र सरसराहट की आवाज के साथ फड़फड़ाने लगे और उनके घने कंधे तक लंबे काले बाल लहराने लगे। बिना किसी झिझक के येबुक्यू ने धीरे से दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। फिर बिग दिपर दाओजी संप्रदाय के अनगिनत शिष्यों और 6 महान मुख्य बुजुर्गों का सामना करते हुए येबुक्यू ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने अपनी कमर झुकाई और उन्होंने गहराई से प्रणाम किया। बिग दिपर दाओजी संप्रदाय के शिष्य येबुक्यू, मेरे सभी भाइयों और बहनों को और 6 महान प्रमुख बुजुर्गों को हमारा व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने के लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद। हम घर आ गए हैं। उनकी दृढ़ और प्रेरक आवाज उनके मुख से गूंजी, जो चारों दिशाओं में फैल गई और पूरी दुनिया को भर दिया। स्विश, येबुक्यू के पीछे बिग दिपर दाओजी संप्रदाय के शेष सभी लौट रहे शिष्यों ने वू वैंटियन के नेतृत्व में वही किया, अपनी मुट्ठियां बांधी, अपनी कमर झुकाई और गहराई से प्रणाम किया। येबुके के धनुष से आकाश और पृथ्वी के बीच उबलता हुआ वातावरण शांति में परिवर्तित हो गया। ताली, ताली, ताली। कुछ ही पलों में पर्वत द्वार के सामने खड़ा एक शिष्य ताली बजाने लगा। फिर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, जिसकी गूंज बादलों तक सुनाई दी। शून्य लोक के ऊपर 6 महान प्रमुख बुजुर्ग एक साथ खड़े थे और सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। येबुक्यू, इस समय उनकी 6 जोड़ी अनुभवी और गहन आंखें अपार आनंद, संतुष्टि और गर्व से भरी हुई थीं। येबुक्यू कितना अद्भुत है, युद्ध का देवता कितना अद्भुत है। हाँ, हमारा बिग दिपर दाओजी संप्रदाय सचमुच स्वर्ग से आशीर्वाद प्राप्त है। इस बार येबुक्यू और वू वैंटियन ने जबरदस्त वापसी की है। संप्रदाय के गुरु भी अत्यंत प्रसन्न हैं। एक मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी, जिसमें शालीनता की झलक थी। ये तियानजीजी थे, जो 6 महान प्रधानों में से तियानजी वंश के प्रमुख थे। तारा क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र का एक दिव्य श्रेणी का नेता, एक अद्वितीय दिव्य श्रेणी का मानव राजा जिसने शत्रु शिविर के काले सम्राट को भी बलपूर्वक मार डाला। सचमुच अद्वितीय और अद्भुत। हमारे बिग दिपर दाओजी संप्रदाय की स्थापना से लेकर अब तक तारामंडल युद्ध क्षेत्र में सर्वोच्च उपलब्धि वू वैंटियन जैसे व्यक्ति की रही है, जो सर्वोच्च स्वर्गीय श्रेणी का अद्वितीय मानव राजा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस युग में येबुक्यू जैसा कोई पैदा होगा। ये लड़का वाकई भाग्यशाली है। याओ गुआंगजी ने दूसरे वक्ता के रूप में बोलना शुरू किया। वे याओ गुआंग वंश के मुख्य बुजुर्ग थे, जो 6 महान मुख्य बुजुर्गों में अंतिम थे। उनकी आवाज में विलाप का भाव था। सांस, हालांकि इसके तुरंत बाद एक आह सुनाई दी। ये तियान जुबानजी की आह थी, जो 6 महान प्रमुख बुजुर्गों में दूसरे स्थान पर थे और उनकी आवाज कुछ अलौकिक सी लग रही थी। इतने खुशी भरे दिन में तुम आहें क्यों भर रहे हो? तियान क्वानजी ने मुस्कुराते हुए बात की। काश उस समय मैं थोड़ा और दृढ़ और सक्रिय होता, तो आज ये बच्चा मेरा शिष्य होता। मुझे इसका बहुत अफसोस है। कितना अफसोस, कितना अफसोस। तियान शुबानजी ने धीरे धीरे सिर हिलाते हुए ऐसा कहा। उस समय येबुक्यू ने जब अपने आध्यात्मिक उत्थान के बाद कायांग वंश को चुना और एकांत साधना में चले गए, तब उन्होंने सबसे पहले दाओजी पैगोडा को चुनौती दी। उन्होंने तीसरे तल पर परम सिद्धि प्राप्त की और दाओजी रैंकिंग बोर्ड के शीर्ष 100 में अपना स्थान बनाया, जिससे 8वें तल की सभी 7 सच्ची वंश परंपराएं चौंक गईं। उन्होंने एक अद्वितीय मानव राजा की क्षमता का प्रदर्शन किया। तियान शुबानजी को सीधे तौर पर सूचित किया गया और वे स्वयं नीचे उतरे और येबुक्यू को अपना निजी शिष्य बनाने की पेशकश की, बशर्ते कि वह कायांग वंश को छोड़कर तियानिक्सुआन वंश में शामिल हो जाए। बाद में येबुके ने इनकार कर दिया। तियान जुबानजी ने आगे कोई दबाव नहीं डाला। आखिरकार वह एक उच्च पदस्थ और शक्तिशाली प्रधान बुजुर्ग थे। हालांकि येबुके ने एक अद्वितीय मानव राजा बनने की क्षमता दिखाई थी, लेकिन उनके इनकार के कारण तियान जुबानजी स्वाभाविक रूप से वहां से चले गए। लेकिन अब तियान शुबानजी स्पष्ट रूप से पछतावे से भरी हुई थी। हा, बुरे आदमी, अब तुम्हें पछतावा हो रहा होगा, है ना? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, चाहे तुम बेशर्मी से उसे फिर से अपना शिष्य बनाने की कोशिश ही क्यों न करो। युहेंगजी, बिग दिपर दाओजी संप्रदाय के 6 महान मुख्य बुजुर्गों में से एकमात्र महिला ने दिल खोलकर हंसी। उसकी हंसी में एक आकर्षण झलक रहा था। अन्य प्रमुख बुजुर्ग भी जोर से हंस पड़े, जिससे तियान शुबानजी को और भी बुरा लगा। खैर, जो भी हो, येबुक्यू और वू वैंटियन ने शानदार वापसी की है, जिससे हमारे बिग दिपर दाओजी संप्रदाय को गौरव मिला है और एक नया वातावरण स्थापित हुआ है। आगामी संत चयन में येबुक्यू एक मजबूत दावेदार होंगे। हम परिणाम का इंतजार करेंगे। तियान शुजी ने अंत में बात की। उनकी आवाज उदासीन थी, जिसमें रहस्य और गहराई का संकेत था। अन्य 5 प्रमुख बुजुर्गों ने भी धीरे से सिर हिलाया और बोलना बंद कर दिया। उनकी निगाहें येबुक्यू पर टिकी थीं, लेकिन उनके मन में एक और उतना ही प्रतिभाशाली युवा व्यक्ति उभर आया। वह व्यक्ति जो हाल ही में एक विश्व प्रवर्तक कारनामा करने के बाद एकांतवास से बाहर आया था, जिसने 6 महान प्रमुख बुजुर्गों को भी स्तब्ध कर दिया था। ऐसा प्रतीत होता था कि 6 महान प्रमुख बुजुर्गों की नजर में, हालांकि येबुक्यू बेहद प्रतिभाशाली थे और उन्होंने तेजस्वी महिमा से परिपूर्ण शरीर अर्जित किया था, फिर भी बिग दिपर संत की उपाधि उनके लिए निश्चित नहीं थी। लेकिन उससे पहले हमें ग्रेट लुओ ओवरलॉर्ड संप्रदाय के उन 2 बुजुर्गों के बारे में येबुक्यू और वू वैंटियन से स्पष्टीकरण लेना होगा। मेरे संप्रदाय के अद्वितीय प्रतिभाशाली शिष्यों को रोकने और मारने की हिम्मत कैसे हुई? बहुत खूब। तियान शुजी ने फिर से बोलना शुरू किया। उसकी आवाज बर्फीली हो गई। उसकी आंखें खुलती और बंद होती रहीं, मानो उनमें एक निर्मम हत्या का भाव उमड़ रहा हो। आकाश और पृथ्वी के बीच गूंजती तालियों की गड़गड़ाहट निरंतर जारी रही, मानो रुकी न रही हो। और अनगिनत बिग दिपर दाओजी संप्रदाय के शिष्यों के बीच 4 युवा आकृतियां जटिल भावों के साथ अगल-बगल खड़ी थीं। अध्याय 2669। कोई भी आश्वस्त हुए बिना नहीं रह सकता। वे कोई और नहीं बल्कि तियानशु वंश के प्रमुख वू वानिक्सिन थे। तियानजी वंश के प्रमुख काओ तियानइन, युहिंग वंश के प्रमुख शुइलिंग, याओगुआंग वंश के प्रमुख टेंग कांगहो। मुख्य प्रतियोगिता में इन चारों में से लगभग सभी ने येबुक्यू के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, विशेष रूप से वू वानिक्सिन, जिन्होंने येबुक्यू से 300 राउंड तक मुकाबला किया और बिल्कुल आखिरी क्षण में हार गईं। लेकिन अब मुश्किल से 6 महीने बाद हालांकि उन चारों ने प्रगति की थी, लेकिन विजयी येबुक्यू की तुलना में वे वास्तव में एक अलग ही मुकाम पर थे। मैं तो अभी जूनियर ब्रदर ये के पीछे धूल चाटने के भी काबिल नहीं हूँ। अफसोस, मेरा भाई भी शायद अब इसी हालत में होगा। वू वानिक्सिन अपने हाथ पीठ पीछे बांधे खड़ा था और धीरे धीरे पास आ रहे येबुके को देख रहा था, जो डेक पर खड़ा था और सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। उसने थोड़ा सा सिर उठाया और आह भरी, उसकी आवाज में गहरी प्रशंसा झलक रही थी। लेकिन जूनियर ब्रदर ये के लिए कोई भी आश्वस्त हुए बिना नहीं रह सकता। प्रशंसा में आह भरने के बाद वू वैंटियन की निगाह येबुक्यू से हटकर वू वैंटियन की ओर मुड़ गई। उनका चेहरा उत्साहित हो गया, यहाँ तक कि उनकी आंखों में आंसुओं की हल्की सी झलक भी दिखाई दी। मैंने उस समय बहुत जल्दी सेवानिवृत्ति ले ली थी, क्योंकि मैं जूनियर ब्रदर ये, सीनियर ब्रदर वो, सीनियर ब्रदर टैंग और सीनियर ब्रदर कोन के साथ युद्ध नहीं लड़ सका। मैं उस अत्यंत शानदार निर्णायक युद्ध से चूक गया, जो वास्तव में थोड़ा अफसोसजनक है। जूनियर ब्रदर ये वाकई कमाल का है। वो पूरी तरह से मेरा आदर्श बन गया है। शुइलिंग के सुंदर और अलौकिक चेहरे पर पछतावे की एक झलक भी दिखाई दी, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखें येबुक्यू पर टिकी हुई थी, एक अजीब सी चमक के साथ दमक रही थी और उसके गालों पर हल्की सी लाली भी आ गई। बाकी बचे 2 लोगों, तेंग कांगहो और काओ तियानइन की बात करें तो इस समय उनके दिल कड़वाहट और बेबसी से भरे हुए थे।
उस लंबे और पतले शरीर को देखकर जो असीम प्रकाश और परम महिमा से परिपूर्ण था और मुख्य प्रतियोगिता के दृश्यों को याद करते हुए काओ त्यानिन और तेन कांगहुओ को ऐसा लगा जैसे वे सपना देख रहे हों और अभी तक जागे न हों। अभी तो सिर्फ आधा साल ही बीता है। ईश्वर स्तरीय अद्वितीय मानव राजा, क्या वह एक राक्षस है? काओ त्यानिन कांपती हुई थरथराहट से भरी आवाज में बोली। अफसोस, शायद इस दुनिया में वाकई राक्षस मौजूद हैं। वह कोई भी इस बात से आश्वस्त हुए बिना नहीं रह सकता। तेन कांगहो ने आह भरी और मुख्य प्रतियोगिता में येवुक्यू को चुनौती देते समय उसके अंदर जो घमंड था वह पूरी तरह गायब हो गया। अब बस लाचारी और उदासी के भाव बचे थे, और श्रद्धा का भाव। हाँ, यकीन किए बिना रहा नहीं जा सकता। काओ त्यानिन ने भी इसी तरह आह भरी। उनकी आंखों में अब कोई अवज्ञा या ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि पूर्ण आश्चर्य और श्रद्धा थी। क्लिक। अंततः तैरता हुआ युद्धपोत पूरी तरह से बिग दिपर दाओजी संप्रदाय के पर्वतीय द्वार में प्रवेश कर गया और किनारे पर आ पहुंचा। येवुके एक ही छलांग में नीचे कूद गया। उसके पीछे वू वैंटियन, तांग यू और कोंगसू और फिर बिग दिपर दाओजी संप्रदाय के 500 विजयी शिष्य भी कूद पड़े। पल भर में बिग दिपर दाओजी संप्रदाय के सभी शिष्य जो उनका स्वागत करने आए थे उत्साह से आगे बढ़ गए और उन्हें चारों ओर से घेर लिया, जिससे किसी का भी आना जाना असंभव हो गया। सबकी निगाहें येवुक्यू पर टिकी थीं और जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट एक बार फिर धरती को हिला देने वाले जोशीले नारों में बदल गई। प्रथम प्रमुख युद्ध देवता अजय हैं। प्रथम प्रमुख युद्ध देवता अजय हैं। प्रथम प्रमुख युद्ध देवता अजय हैं। येवुक्यू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, उसकी आंखें गहरी थीं। वह अनगिनत बिग दिपर दाओजी संप्रदाय के शिष्यों की चीखों को सुन रहा था और अविचलित और स्थिर बना हुआ था। उसी समय इस दुनिया की सभी दिशाओं में दूर स्थित आसपास के शून्य क्षेत्र में असंख्य आकृतियां झिलमिला उठी, शक्तिशाली आभा बिखेरती हुई और आंखों के जोड़े येवुक्यू पर नीचे देख रहे थे। ये बिग दिपर स्टार डोमेन की प्रमुख सेनाएं थीं, जिन्हें बिग दिपर दाओजी संप्रदाय द्वारा येवुक्यू और अन्य लोगों की विजयी वापसी को देखने के लिए पर्वत द्वार पर आने की अनुमति दी गई थी। आखिरकार स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र में येवुक्यू की उपलब्धियों ने न केवल बिग दिपर दाओजी संप्रदाय को गौरव दिलाया बल्कि पूरे बिग दिपर स्टार डोमेन को भी बहुत सम्मान दिलाया। अनेक तारामंडलों में से बिग दिपर तारामंडल ने तारामंडल युद्ध क्षेत्र के कारण कभी इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं की थी। अब एक युद्ध देवता येवुके प्रकट हुए, जिन्होंने तारामंडल युद्ध क्षेत्र को शांत किया, काले सम्राट का वध किया और विश्व भर में प्रसिद्धि प्राप्त की। केवल यही बात बिग दिपर तारामंडल में रहने वाले सभी जीवों को येवुक्यू के प्रति वास्तव में कृतज्ञ बनाने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि समय की कमी के कारण केवल कुछ ही लोग उपस्थित हो सके। कई संप्रदायों और कुलीन परिवारों को खबर तो मिल गई थी, लेकिन वे पहुंच से बाहर थे और समय पर उपस्थित होकर समारोह में भाग नहीं ले सके। हाय, मेरा हेवनली ब्लेड सेक्ट भी का वैसा अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति पैदा करेगा। बिग दिपर दाओजी संप्रदाय के पास सचमुच असीम सौभाग्य है, एक देव स्तरीय अद्वितीय मानव राजा। ये कितनी अद्भुत योग्यता और क्षमता है। टोंगटियन क्षेत्र में प्रवेश करना तो निश्चित ही है। अनुमान है कि वह भविष्य में एक और टोंगटियन महान सिद्ध पुरुष बनेगा। विश्वास होना लाजमी है। अरे हाँ, सुना है येवुक्यू अभी तक अविवाहित है। छी छी, इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति सुंदर दाव साथी के बिना कैसे रह सकता है? मेरी एक अच्छी पोती है, वो भी सौंदर्य में शीर्ष पर है। येवुक्यू मेरा दामाद होना चाहिए। लगता है मुझे परम दाव संप्रदाय जाना पड़ेगा। छी, बेशर्म बुढ़िया, अपनी पोती को इतनी जल्दी बेचने के लिए इतनी बेताब कैसे हो सकती हो? क्या तुमने अपनी पोती की भावनाओं का ख्याल रखा है? मेरी पोती को ही करने दो। मेरी पोती भी खूबसूरती की रैंकिंग में बेहद खूबसूरत है। वाह, ये तो अभी से शुरू हो गया। अरे हाँ, मेरी 2 छोटी बहनें हैं जो अभी तक अविवाहित हैं। हालांकि वे ब्यूटी रैंकिंग में नहीं हैं, लेकिन वे खूबसूरत और पवित्र हैं और वे जुड़वां हैं। ये तो बहुत बड़ा फायदा है। जुड़वां बहनों के बारे में क्या? मेरी 3 खूबसूरत, बेहद आकर्षक जुड़वां बेटियां हैं। जब तक येवुक्यू तैयार है, उन सभी से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार विषय मूल अवलोकन समारोह से भटककर येवुक्यू के लिए एक दाव साथी के सहज और सक्रिय चयन की ओर चला गया और चर्चाएं और भी गर्मागर्म हो गईं। कुछ लोगों ने तो अपनी दाढ़ी फुला ली और घूरने लगे। लगभग हाथापाई की नौबत आ गई। अंत में जोरदार जयकारे के बीच ये भव्य स्वागत समारोह समाप्त हुआ। दुनिया की विभिन्न शक्तियां एक एक करके तितर-बितर हो गईं और येवुक्यू, वू वैंटियन और 500 विजयी शिष्य बिग दिपर दाओजी संप्रदाय के सभी शिष्यों से घिरे हुए धीरे-धीरे पर्वत द्वार से प्रवेश कर गायब हो गए। आधे दिन बाद बिग दिपर दाओजी संप्रदाय के 8वें स्तर के क्षेत्र के केंद्रीय भव्य हॉल में इस समय येवुक्यू और वू वैंटियन हॉल में खड़े थे और उनके चारों ओर 6 महान प्रमुख बुजुर्ग बैठे हुए थे। अध्याय 2670 वरिष्ठ भाई वू, आपका व्यवहार अभी भी वैसा ही है। भव्य समारोह समाप्त होने के बाद येवुक्यू और वू वैंटियन को अस्थायी रूप से केंद्रीय मुख्य हॉल में आमंत्रित किया गया। आखिरकार तांग यू ने महान लुओ अधिपति संप्रदाय द्वारा उन्हें रोकने के प्रयास का केवल संक्षेप में उल्लेख किया था। 6 महान मुख्य पुरोहितों को अभी भी विशिष्ट विवरण पूछने की आवश्यकता थी। हालांकि इस समय हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था। 6 महान प्रधान बुजुर्ग जो अपने उच्च और शक्तिशाली स्वरूप में बिग दिपर स्टार डोमेन को नीचा देखते थे, अब सदमे से अपनी आंखें चौड़ी कर चुके थे। उन्होंने येवुक्यू की ओर देखा, जो प्रक्रिया का वर्णन कर रहा था, जबकि उसने स्वर्गीय गुप्त बालक का सिर अपने हाथ में पकड़ रखा था। कई मिनट तक किसी ने कुछ नहीं बोला। ऐसा ही हुआ। संक्षेप में, पहले हमें रोकने वाले 2 बूढ़े कुत्तों में से एक का शव नहीं मिला और दूसरे का केवल यही अवशेष बचा है। येवुक्यू ने पूरी घटना का संक्षिप्त विवरण समाप्त किया, लेकिन उसने पाया कि 6 महान प्रमुख बुजुर्ग अभी भी वहीं स्तब्ध बैठे थे। मुख्य बुजुर्ग, जब तक येवुके ने उलझन में बोलना शुरू नहीं किया, तब तक 6 महान मुख्य बुजुर्ग आखिरकार होश में नहीं आए। खांसी, खांसी, खांसी। उनमें से तियान क्वांजी, तियान शुवांजी और कई अन्य लोग जोर-जोर से खांस रहे थे। स्पष्ट रूप से उनके दिल बिल्कुल भी शांत नहीं थे। वे शांत कैसे रह सकते थे? स्वर्गीय गुप्त बालक, यह एक बूढ़ा आदमी था जिससे वे बहुत लंबे समय से निपट रहे थे। उनकी साधना का स्तर ठोस मध्यस्तरीय टोंगटियन क्षेत्र का था। वहां उपस्थित 6 महान प्रमुख बुजुर्गों ने खुद से पूछा, यदि यह आमने-सामने की लड़ाई होती, तो केवल तियानशुजी और तियानशुवांजी ही स्वर्गीय गुप्त बालक को सीधे मुकाबले में हरा सकते थे, लेकिन वास्तव में उसे मारना तो बिल्कुल असंभव था। लेकिन अब हेवनली सीक्रेट चाइल्ड सचमुच मर चुका था और उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया गया था। भला इससे 6 महान प्रमुख बुजुर्ग पूरी तरह से स्तब्ध क्यों नहीं रह गए होंगे? बुके और वैंटियन, आपने बहुत मेहनत की है। निश्चिंत रहें, हम महान लुओ अधिपति संप्रदाय द्वारा आपको रोकने के प्रयास को अनदेखा नहीं करेंगे। ये संप्रदाय आपका घर है और आप दोनों संप्रदाय के नायक हैं। ये कर्ज हम जरूर चुकाएंगे और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये संप्रदाय प्रमुख के स्वयं के शब्द हैं। तियानशुजी ने इतनी गंभीरता से बोलने से पहले एक लंबी सांस छोड़ी। क्या ये संप्रदाय के गुरु के स्वयं के शब्द थे? ये सुनकर येवुके चौंक गया, लेकिन फिर उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद मुख्य बुजुर्ग। मैं समझ गया। लेकिन तभी तियानशुजी ने येवुक्यू को एक अजीब नजर से देखा और आगे कहा, वुक्यू, उस रहस्यमय टोंगटियन क्षेत्र के प्राणी से तुम्हारा क्या संबंध है? वह अब कहाँ चला गया है? उसने तुम्हें नाजुक समय पर बचाया। हमारे बिग दिपर दाओजी संप्रदाय को उसके प्रति गहरा आभार व्यक्त करना चाहिए। स्पष्टतः 6 महान प्रमुख बुजुर्गों को वास्तव में ओल्ड बा की ही परवाह थी।
हालांकि ये बुके को इसका पहले से ही अंदाजा था। ओल्ड बा ने उसके लिए पहले से ही एक बहाना तैयार कर रखा था, इसलिए ये बुके ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता कि वह टोंटियन क्षेत्र का कौन है। शायद उसे ग्रेट लुओ ओवरलॉर्ड संप्रदाय से कोई दुश्मनी है और उन्हें देखते ही उसने सीधे कार्रवाई कर दी। वह पूरी तरह से मायावी है, हमें उससे बात करने का मौका भी नहीं मिला। उनके बगल में खड़े वुवेंटियन ने भी धीरे से सिर हिलाया। वुवेंटियन को ओल्ड बा की यह बात याद थी कि उसका जिक्र न किया जाए, इसलिए उसने ये बुके के छिपने में सहयोग किया। क्या ऐसा है? ठीक है, तुमने मेहनत की है। अब वापस जाओ और आराम करो और 10 दिनों में होने वाले बिग डिपर होली सन सिलेक्शन के लिए अच्छी तरह से तैयारी करो। उस समय संप्रदाय के गुरु स्वयं अवतरित होंगे। इस दौरान अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम 6 वरिष्ठों में से किसी से भी संपर्क कर लेना। तुमने समस्त प्राणियों की सेवा की है और तुम विशेष विशेषाधिकारों के पात्र हो। तियानशु जी मुस्कुराते हुए बोली, धन्यवाद प्रधान गुरुजी। अब ये शिष्य विदा लेता है। इसके बाद ये बुक्यू और वुवेंटियन ने विदा ली और चले गए। हॉल में 6 महान मुख्य बुजुर्ग ये बुक्यू और वुवेंटियन की जाती हुई पीठों को देखते हुए गहरी सोच में डूब गए। बुके जरूर कुछ छुपा रहा है। एक टोंटियन क्षेत्र का अस्तित्व बिना किसी कारण के उनकी रक्षा कैसे कर सकता है? याओ गुआंगजी ने चुप्पी तोड़ते हुए बोलना शुरू किया, अगर वो इसे छुपा रहा है तो छुपा रहा है। हम सब टोंटियन लोग के प्राणियों के बारे में जानते हैं। उनमें से किसका स्वभाव विचित्र नहीं होता? शायद दूसरे पक्ष ने ही बुक्यू और वेंटियन को इसे गुप्त रखने को कहा हो। क्या हम भी ऐसा ही नहीं करते? खैर, हमें बस इतना जानना है कि टोंटियन लोग के एक शक्तिशाली व्यक्ति का बुक्यू से एक रहस्यमय संबंध है। शायद किसी नाजुक मौके पर बुक्यू की प्रतिष्ठा बचाने के लिए टोंटियन लोग का ये रहस्यमय प्राणी फिर से सक्रिय हो जाए। इतना ही काफी है। तियान क्वानजी ने खिलखिलाती मुस्कान के साथ बात की। ये समझ आता है, बुक्यू वास्तव में मेरे बिग डिपर दाओजी संप्रदाय के लिए एक भाग्यशाली सितारा है। हमें उसका सम्मान करना चाहिए। युहेंगजी की मनमोहक आवाज गूंजी, जिसमें हार्दिक स्नेह की झलक दिखाई दी। ग्रेट लुओ ओवरलॉर्ड संप्रदाय दिन ब दिन और भी दुस्साहसी होता जा रहा है। उन्होंने हमारे संप्रदाय के अद्वितीय प्रतिभाशाली शिष्य को रोकने की हिम्मत की, और वह भी बिग डिपर स्टार डोमेन में योग्यता रखने वाले भाग्यशाली व्यक्ति को। वे मृत्यु के पात्र हैं। जल्दी मत करो, संप्रदाय प्रमुख के आदेशों का इंतजार करो। संप्रदाय प्रमुख अपना निर्णय ले चुके हैं। अभी ग्रेट लुओ का वह बूढ़ा व्यक्ति एकांतवास में है, मोक्ष प्राप्ति का प्रयास कर रहा है। लेकिन क्या मोक्ष इतना आसान है? संघ चयन प्रक्रिया समाप्त होने और सच्चे बिग डिपर होली सन के जन्म के बाद सब कुछ स्वाभाविक रूप से सुलझ जाएगा। उस समय संप्रदाय प्रमुख इन सब बातों का उचित स्पष्टीकरण भी देंगे। हम समझा, हम बस इतना ही कर सकते हैं। उनकी बातों से ऐसा प्रतीत होता था कि सप्तम के पवित्र पुत्र का चयन केवल संप्रदाय प्रमुख दाऊजी का ही विचार था। यहाँ तक कि 6 महान प्रधान बुजुर्ग भी केवल आदेशों का पालन कर रहे थे और उन्हें अभी तक विशिष्ट कारणों का पता नहीं था। भिन्न-भिन्नाहट 8वें स्तर के क्षेत्र में दाऊजी प्लाजा पर जैसे ही प्रकाश की 2 किरणें प्रकाशित हुई, ये बुक्यू और वुवेंटियन की आकृतियां प्रकट हुईं। वह स्थान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। 7 सच्चे वंशों के अनगिनत शिष्य यहाँ उपस्थित थे। उन दोनों को देखकर वे अब भी बेहद उत्साहित थे, लेकिन कोई भी उन्हें परेशान करने के लिए आगे नहीं आया। सब दूर से ही उन्हें देखते रहे। कैसा लगा सीनियर ब्रदर वू? इस दाऊजी प्लाजा को दोबारा देखकर क्या आप भावुक हो गए? ये बुके ने हल्की मुस्कान के साथ बात की। उसके बगल में वुवेंटियन ने एक गहरी सांस ली और धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें भावनाओं से भरी हुई थीं। अब जब मैं वापस आ गया हूं तो मैं इस संप्रदाय को अच्छी तरह से देखना चाहता हूं। पूरे 10 साल बीत चुके हैं। सब कुछ इतना परिचित होते हुए भी इतना अजीब लगता है। जल्द ही दोनों कुछ समय के लिए अलग होने की तैयारी करने लगे। वुवेंटियन वू वानिक्सन और अपने अन्य भाइयों से मिलने के लिए तियानशु वंश जाने को उत्सुक था, जबकि ये बुक्यू पता नहीं पहले बड़े भाई, तीसरे बड़े भाई, 5वीं बड़ी बहन और 7वें बड़े भाई कैसे होंगे। वे सब ठीक होने चाहिए। उसकी आंखों में थोड़ी सी लालसा झलक रही थी। ये बुके ने तारों भरे आकाश में लटके उस लाल तारे की ओर देखा, क्या यान तारा। लेकिन जैसे ही वे दोनों जाने वाले थे, अचानक सामने से एक युवक की धीमी सी आवाज सुनाई दी। उसमें एक गरिमा, एक चुंबकीय आकर्षण और उससे भी कहीं अधिक निर्विवाद प्रभुत्व का भाव था। वरिष्ठ भाई वू, हम 10 साल से अधिक समय से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। आज आप वापस आए हैं और दोबारा मिलकर आपका व्यवहार सचमुच पहले जैसा ही है। अध्याय 2671 युबुजी भनभनाहट। उन दोनों से थोड़ी ही दूरी पर अचानक एक लंबा व्यक्ति प्रकट हुआ, जो अपने हाथ पीठ के पीछे बांधकर खड़ा था। यह एक युवक था जिसने सुनहरे रंग का अलंकृत वस्त्र पहना हुआ था। वह बेहद आकर्षक था। उसके सुनहरे बाल लहरा रहे थे, मानो वह एक सुनहरा सूर्य हो। बिना किसी हलचल के बस वहीं खड़े रहने से ही उसमें एक विशेष आकर्षण झलक रहा था, मानो वह एक स्वाभाविक राजा हो। ऐसा प्रतीत होता था कि वह जहां भी खड़ा होता था वही निर्विवाद राजा होता था, और उसके सामने उपस्थित अन्य सभी प्राणी केवल प्रजाजन होते थे जो उसके चरणों में घुटने टेक सकते थे, और वे ऐसा स्वेच्छा से करते थे। ये कहना ही होगा कि वह एक बेहद करिश्माई व्यक्ति थे, एक प्रतिभाशाली शख्सियत जिनकी प्रतिभा सूर्य देवता के समान चकाचौंध कर देने वाली थी। इस व्यक्ति को देखते ही आसपास मौजूद अनगिनत सच्चे शिष्यों की आंखों में असीम विस्मय और प्रशंसा का भाव उमड़ पड़ा। ठीक उसी क्षण जब वुवेंटियन ने आवाज सुनी, उसकी भौहें तन गईं। सुनहरे वस्त्र पहने उस व्यक्ति को देखते हुए उसकी पैनी नजरें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ा और जोर से बोला, बहुत दिनों बाद मिले छोटे भाई यू। जैसा कि उम्मीद थी, सप्तर्षि मंडल के पवित्र पुत्र के चयन ने वास्तव में आपको उत्तेजित कर दिया है। आपने आखिरकार अपना असली रूप दिखा ही दिया। छोटे भाई यू। उन 3 शब्दों को सुनते ही ये बुक्यू ने 9वें स्तर के बैंगनी आत्मा रहस्य क्षेत्र के भीतर जिन 5 आकृतियों को महसूस किया था, वे तुरंत उसके दिमाग में उभर आईं। तो यह व्यक्ति युबुजी है। ये बुके को तुरंत ही इस व्यक्ति की पहचान का पता चल गया। वह निजी शिष्य जिसे संप्रदाय के गुरु दाऊजी ने वर्षों पहले स्वयं विश्वभर में खोजबीन करके बिग डिपर दाऊजी संप्रदाय में वापस लाया था और व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण देने के लिए 9वें स्तर के क्षेत्र में छिपा कर रखा था। ये वही युएबुजी था जिसका जिक्र वुवेंटियन ने स्टार डोमेन बैटलफील्ड में पहले किया था। दूर से युएबुजी की रहस्यमयी चमकती आंखों ने वुवेंटियन को देखा। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद उन्होंने ये बुक्यू की ओर देखा। उनकी निगाहें भावहीन थीं। भनभनाहट। अपने दाहिने हाथ के इशारे से युएबुजी के सामने अचानक एक पत्थर की मेज और 3 पत्थर के स्टूल प्रकट हो गए। उनके ऊपर शराब का एक बर्तन और शराब के 3 प्याले रखे थे। ये सब करने के बाद युबुजी की आंखों में धीरे धीरे निराशा के भाव उभर आए जब उसने वुवेंटियन की ओर देखा। सीनियर ब्रदर वू, मुझे कहना पड़ेगा कि आपने मुझे निराश किया है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरे दाऊजी प्लाजा का माहौल अचानक जम गया। बचपन से ही मैं आपको और सीनियर सिस्टर फैन किंग हुई को अपना आदर्श मानती थी और आप दोनों से आगे निकलने पर गर्व महसूस करती थी। बाद में आप स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र में गईं, विजयी होकर आगे बढ़ीं और अद्वितीय मानव राजा बनी। वहां आपने खूब नाम कमाया। मैं आज भी आपको ही अपना आदर्श मानती हूँ। जब आपने सहस्राब्दी महान निर्णायक युद्ध में अंतिम विजय प्राप्त की और इस बार विजयी होकर संप्रदाय में लौटे, तो मेरे मन में आशा की एक किरण जगी।
मैं देखना चाहता था कि क्या आप, वरिष्ठ भाई वू, तारामंडल युद्ध क्षेत्र में परिपक्व होने के बाद उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं और क्या आप मेरे प्रतिद्वंद्वी बने रह सकते हैं। कितनी अफसोस की बात है। केवल एक दिव्य श्रेणी का अद्वितीय मानव राजा ही है। युएबुजी के सुंदर चेहरे पर उदासी की एक झलक दिखाई दी और जैसे जैसे वह धीरे धीरे बोलता रहा, उसकी आंखों में दया का भाव और भी प्रबल होता गया। अब तो ऐसा लगता है सीनियर ब्रदर वो, आप मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने की योग्यता भी नहीं रखते। एक हल्की सी आह भरते हुए युबुजी ने ऐसे कहा मानो यह कोई स्वाभाविक बात हो। दाओजी प्लाजा पर मौजूद सभी सच्चे शिष्यों के चेहरे तनावपूर्ण और जकड़े हुए थे, मानो वे देवताओं के बीच लड़ाई देख रहे हों। स्पष्ट रूप से वे देख सकते थे कि युबुजी विशेष रूप से ये वुक्यू और वू वेंटियन के लिए आया था। अरे ऐसा है क्या? एक दर्जन से ज्यादा साल बीत गए हैं और मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटा भाई यू पहले जैसा ही तेज और युवा जोश से भरा होगा। तुमने अभी तक उस बात को सुधारा नहीं है, वू वेंटियन ने उदासीनता से जवाब दिया। स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र में उसने किस तरह की परिस्थितियों का सामना नहीं किया था। इस छोटी सी घटना का क्या महत्व था? ये वुक्यू बस चुपचाप अपने हाथ पीठ पीछे बांधे खड़ा रहा, उसका चेहरा शांत था। उसकी निगाहें युएबुजी पर बिल्कुल नहीं थी, बल्कि दूर दिख रहे लाल रंग के कायांक तारे पर टिकी हुई थी। वू वेंटियन की बातें सुनकर युएबुजी के होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई, मानो कोई देवदूत मुस्कुरा रहा हो, अत्यंत भव्य। हालांकि उसने वू वेंटियन को कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी निगाहें ये वुक्यू की ओर घुमाई, उसकी आंखों में एक अदृश्य दबाव का भाव था। फिर युएबुजी की आवाज दोबारा सुनाई दी, अभी भी धीमी और आरामदेह, एक तरह की सहज और तथ्यात्मकता के साथ। और तुम, ये वुक्यू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम, जो 9वें स्तर के बैंगनी आत्मा गुप्त क्षेत्र में साधना करने के लिए प्रवेश करते समय एक चींटी के समान थे, केवल आधे साल से थोड़े अधिक समय में तारा क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में इस मुकाम तक पहुंच जाओगे। एक दिव्य श्रेणी का अद्वितीय मानव राजा, ये वाकई आसान नहीं है। हालांकि इससे मुझे ये संदेह भी होता है कि स्टार डोमेन बैटलफील्ड का स्तर उतना ऊंचा नहीं है जितना मैंने कल्पना की थी। इसने स्टार डोमेन बैटलफील्ड की यात्रा करने के मेरे विचार को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आखिरकार अगर आप भी स्टार डोमेन बैटलफील्ड पर प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, युएबुजी। धमाका। युएबुजी के ऐसा कहते ही पूरे दाओजी प्लाजा का माहौल एकदम सन्नाटे में डूब गया। आसपास की हवा दम घुटने वाली प्रतीत हो रही थी। वह बुरे इरादे से आया था। युएबुजी यही इंतजार कर रहा था और उसकी बुरी मंशा स्पष्ट थी। क्या ये बिग डिपर होली सन के चयन के लिए एक वार्म अप था? कुछ सच्चे शिष्यों के चेहरों पर आक्रोश झलक रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि युएबुजी बहुत ही अहंकारी थे। हालांकि आश्चर्य की बात यह थी कि अधिकांश सच्चे शिष्यों के चेहरों पर आह भरने का भाव था, मानो उन्हें युएबुजी के अहंकारी शब्दों में कुछ भी गलत नहीं लगता था। क्योंकि सभी जानते थे कि युएबुजी सिर्फ बातें करने वाला नहीं था। महज आधा महीना पहले ही उसने अपने 4 महान युद्ध जनरलों के साथ बिग डिपर स्टार डोमेन में एक अभूतपूर्व कारनामा किया था और एक शानदार रिकॉर्ड बनाया था। इस उपलब्धि की उत्कृष्टता के संदर्भ में ही ये वुक्यू द्वारा दिव्य रैंक नेता की उपाधि प्राप्त करने, युद्ध देवता कहलाने और तारामंडल युद्ध क्षेत्र को शांत करने से किसी भी तरह से कमतर नहीं थी। यही कारण था कि युएबुजी की स्वाभाविक प्रतिभा के अलावा 6 महान मुख्य बुजुर्ग उनसे इतने प्रभावित थे। इस समय वू वेंटियन की आंखों में तीक्ष्णता चरम सीमा पर थी, लेकिन उनमें कोई आश्चर्य नहीं दिख रहा था, मानो उन्हें युएबुजी से ऐसी बातें सुनने की पहले से ही उम्मीद थी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी आ गई। केवल ये वुक्यू ही शांत रहे, उनकी निगाहें गहरी और स्थिर थीं, वे अभी भी कायांक तारे की ओर देख रहे थे। तथापि युएबुजी की आवाज एक बार फिर गूंजी। ये वुक्यू और वू वेंटियन को देखते हुए उनके सुंदर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। फिर भी मेरी, युएबुजी की दृष्टि में तुम दोनों ही इस विशाल बिग डिपर दाओजी संप्रदाय के भीतर मेरे द्वारा मान्यता प्राप्त एकमात्र प्रतिद्वंद्वी हो। खासकर इसलिए कि आपने इस बार स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र में इतनी महान उपलब्धि हासिल की है, जिससे मेरे बिग डिपर दाओजी संप्रदाय और पूरे बिग डिपर स्टार डोमेन का गौरव बढ़ा है। तो क्या आप मेरे साथ एक पे पीने के लिए आ सकते हैं? आपकी उपलब्धियों पर मेरी ओर से बधाई समझिए। पत्थर की मेज के सामने खड़े होकर युएबुजी ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, जो स्पष्ट रूप से ये वुक्यू और वू वेंटियन को आमंत्रित कर रहा था। हाँ, जब कोई मुझे ड्रिंक के लिए बुलाता है तो मैं मना नहीं करता। चूंकि जूनियर ब्रदर यू बुला रहे हैं तो मैं औपचारिकता नहीं निभाऊंगा। जूनियर ब्रदर ये क्या सोचते हैं? क्या आप भी आना चाहेंगे? वू वेंटियन जोर से हंसी और ये वुक्यू की ओर देखा। जो कुछ भी ये वुक्यू ने उदासीनता से बात की, उसका चेहरा शांत था। लेकिन कोई भी उसके भावों में मौजूद बेपरवाही और उदासीनता को देख सकता था, मानो युएबुजी के शब्द ये वुक्यू के लिए कहे ही न गए हों। या यूं कहें कि शुरू से अंत तक ये वुक्यू की नजरें कभी भी युएबुजी की ओर नहीं गईं। ये वुक्यू और वू वेंटियन को पास आते देख युएबुजी की निगाहें ये वुक्यू पर टिक गईं। उस बेपरवाह और उदासीन रवैये को देखकर उसकी आंखों में कुछ रहस्यमय सा भाव कौंध गया। अध्याय 2672, एक महान और शानदार सपना। दोनों पत्थर की मेज तक गए और आराम से बैठ गए। उनके सामने युएबुजी ने उनकी सहज मुद्रा देखी, हल्की सी मुस्कान दी और खुद भी बैठ गया। दाओजी प्लाजा के केंद्र में अनगिनत सच्चे शिष्यों की घबराहट भरी निगाहों के बीच 3 लोग एक पत्थर की मेज के चारों ओर बैठे थे। पत्थर की मेज पर सन्नाटा छा गया। युएबुजी ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने धीरे से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, शराब का बर्तन उठाया, पहले अपने लिए एक कप डाला और फिर वू वेंटियन और ये वुक्यू के लिए कप भरे। जिस तरह से उसने शराब डाली, उससे ही युएबुजी के चरित्र का अंदाजा लगाया जा सकता था। शराब बेहद सुगंधित थी। इसका रंग हल्का नीला हरा था, देखने में एम्बर जैसा लेकिन बेहद ताजा और मनमोहक, जंगल में उगने वाले ताजे बांस की अनूठी खुशबू से भरपूर, जिसे सूंघते ही मन तरोताजा हो जाता था। जैसा कि उम्मीद थी, क्या ये बैम्बू स्पिरिट वाइन है? मैंने इसे आखिरी बार लगभग 20 साल पहले पिया था। वू वेंटियन ने अपना शराब का प्याला उठाया। अंदर मौजूद तरल को देखते हुए उनकी तीक्ष्ण आंखों में यादों की एक झलक दिखाई दी, मानो वे 9वें स्तर के क्षेत्र में एकांत में अभ्यास करते हुए बिताए वर्षों को याद कर रहे हों। समय कितनी तेजी से बीतता है और बहुत कुछ बदल गया है। उदाहरण के लिए, उस समय सीनियर ब्रदर वू और सीनियर सिस्टर फैन की तुलना में मैं बहुत पीछे था। देखते देखते कई दशक बीत गए और सब कुछ बदल गया है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता, सीनियर ब्रदर वू? आओ, इस प्याले से मैं तुम दोनों के लिए टोस्ट करता हूँ। युएबुजी ने शराब का प्याला रगड़ा और फिर उसे उठाया। उनके सुंदर चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान फैल गई और उनकी रहस्यमयी चमक से दमकती आंखों ने वू वेंटियन को देखा। वे देखने में सौम्य लग रहे थे, लेकिन वास्तव में उनके भीतर आक्रामकता की एक छिपी हुई झलक थी। क्या ऐसा है? वू वेंटियन दिल खोलकर हंसा, फिर उसने भी अपना प्याला उठाया और सिर पीछे की ओर झुकाकर बांस की शराब को एक ही घूंट में पी गया। उसके चेहरे पर नशे का भाव दिखाई दे रहा था। ये वाकई बहुत अच्छी वाइन है, दशकों पहले की तुलना में कहीं अधिक मधुर और संतोषजनक। बस अफसोस की बात है। शराब का प्याला नीचे रखते हुए वू वेंटियन ने आह भरते हुए कहा। दूसरी ओर ये वुक्यू ने भी अपना प्याला उठाया और शराब खत्म कर दी। उनके चेहरे पर शांति छाई रही और निगाहें गहरी थीं, जिससे उनके बोलने का कोई इरादा नहीं दिख रहा था। किस बात पर अफसोस? युएबुजी ने शराब का एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए वू वेंटियन की ओर देखा। यह अफसोस की बात है कि शराब तो बेहतर है, लेकिन इंसान पहले जैसा अच्छा नहीं रहा।
लेकिन कभी कभी चरित्र ही भाग्य तय करता है। छोटे भाई यू, आपका क्या विचार है? वू वेंटियन ने बेफिक्री से मुस्कुराया। हे, भाग्य तो व्यक्ति के अपने हाथों में होता है। जब तक व्यक्ति पर्याप्त रूप से मजबूत है, वह हर चीज पर हावी हो सकता है। यदि कोई असंतुष्ट है, तो उसे आसानी से बाहर ले जाया जा सकता है। यूएबुजी की आवाज में निर्विवाद प्रभुत्व का भाव झलक रहा था, मानो वह कोई सम्राट हो जिसके शब्द कानून हो। ये सुनकर वू वेंटियन के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और उनके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान बनी रही। स्पष्टतः ये दृष्टिकोण और चरित्र का अंतर था, वे दोनों बिल्कुल एक ही तरह के व्यक्ति नहीं थे। लेकिन इस समय यूबुजी की निगाहें बगल में खड़े येवुक्यू पर टिक चुकी थी, मानो वह उन्हें देख रहे हों या शायद उनका बारीकी से आकलन कर रहे हों, लेकिन उनकी निगाहों में एक हल्की सी तिरस्कार की भावना थी। हालांकि इससे पहले कि यूबुजी कुछ बोल पाती, वू वेंटियन की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। मुझे लगता है कि छोटे भाई यू ने हमें शराब पिलाने के लिए ही यहाँ विशेष रूप से इंतजार नहीं किया होगा। वू वेंटियन ने सीधे मुद्दे पर आते हुए यूएबुजी की ओर आधी मुस्कान के साथ देखा। वरिष्ठ भाई वो हमेशा की तरह सीधे और स्पष्टवादी हैं, ऐसे में मैं भी साफ साफ बोलूंगा। बोलते ही यूएबुजी ने अचानक अपनी पीठ सीधी कर ली। वह पल भर में और भी लंबा प्रतीत हुआ, मानो आकाश की ओर बढ़ता कोई विशाल पर्वत शिखर हो। उसके हाथ पत्थर की मेज पर टिके थे, उसके सुनहरे बाल लहरा रहे थे और उसकी झुकी हुई निगाहों से शक्ति, बड़प्पन और रहस्य का एक जबरदस्त भाव झलक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो इस क्षण यूएबुजी सचमुच सम्राट बन गए हों और उनके सामने मौजूद येवुक्यू और वू वेंटियन उनकी प्रजा बन गए हों। उनके आसपास मौजूद कई सच्चे शिष्यों ने स्पष्ट रूप से एक अदम्य, सर्वोच्च दबाव महसूस किया, जिससे वे कांपने लगे, उनकी आत्माएं हिल गईं और यहाँ तक कि वे पूजा में खुद को नतमस्तक करने को भी मजबूर हो गए। यूएबुजी येवुक्यू और वू वेंटियन को घूर रहा था, उसका ऊपरी शरीर धीरे धीरे आगे की ओर झुक रहा था और उसका चेहरा धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। वह भयानक आभा भूस्खलन या सुनामी की तरह और भी भयंकर होती जा रही थी। रहस्यमय प्रकाश से जगमगाती उसकी आंखें येवुक्यू और वू वेंटियन को चाकू की तरह घूर रही थीं। वह निर्विवाद प्रभुत्व के साथ एक एक शब्द बोल रहा था। छोटे भाई ये, बड़े भाई वो, मैं आप दोनों की प्रशंसा करता हूँ। मैंने ये निर्धारित किया है कि आप दोनों ही दुर्लभ प्रतिभा के धनी हैं। और मैं यूएबुजी एक सौभाग्यशाली पैदा हुआ हूँ, अजय पैदा हुआ हूँ। सप्तम के पवित्र पुत्र बनना इस तारामंडल में स्वयं को सिद्ध करने का पहला कदम मात्र है। आगे चलकर एक दिन मैं गुरु से सप्तम दाओजी संप्रदाय का पूर्ण आधिपत्य औपचारिक रूप से ग्रहण करूंगा। उस समय सप्तम दाओजी संप्रदाय की परम महिमा का आरंभ होगा। मैं सप्तर्षि मंडल के सभी सप्तर्षि मंडलों का नेतृत्व करूंगा और उन्हें उत्थान की ओर ले जाऊंगा। न केवल सप्तर्षि मंडल के शीर्ष सप्तर्षि मंडल के रूप में, बल्कि इस पूरे आकाश के नीचे भी। मैं एक ऐसे भविष्य की कामना करता हूं जहां इस तारों भरे आकाश के नीचे स्थित दर्जनों तारामंडलों की अनंत शक्तियों के बीच सभी मेरे बिग दिपत दाओजी संप्रदाय को सर्वोच्च माने। इसलिए मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो मेरी मदद करने के लिए काफी सक्षम हो। आप दोनों मेरी जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करते हैं। येवुक्यू और वू वेंटियन को घूरते हुए यूएबुजी की आवाज में मानो अंतहीन ज्वालाएं समाई हुई थीं। यह इतनी तीव्र रूप से जल रही थी मानो किसी के दिल में छिपी गहरी महत्वाकांक्षाओं को प्रज्वलित कर सकती हो। तो मुझे उम्मीद है कि 10 दिनों में जब मैं बिग दिपक का पवित्र पुत्र बन जाऊंगा, तब आप मेरे अधीन हो जाएंगे, मेरे आदेशों का पालन करेंगे और मेरे युद्ध सेनापति बनेंगे। तुम दोनों के साथ साथ मेरे मूल 4 महान युद्ध जनरलों के साथ मेरे पास एक पर्याप्त शक्तिशाली आधार और इतनी पूंजी होगी कि मैं तारों भरे आकाश पर प्रभुत्व स्थापित कर सकूंगा। मैं वादा करता हूं कि जब भविष्य में मेरा बिग दिपत दाओजी संप्रदाय इस पूरे तारामंडल पर प्रभुत्व स्थापित करेगा, तो तुम दोनों एक वंश के प्रथम स्थान प्राप्त करोगे। एक व्यक्ति से नीचे लेकिन 10,000 से ऊपर कई तारामंडलों पर शासन करोगे, जैसे उच्च और शक्तिशाली राजा जो जनता को नीचा देखते हैं। यह आखिरी वाक्य कहने के बाद यूबुजी ने धीरे धीरे अपना झुका हुआ शरीर पीछे खींचा, लेकिन उसकी आंखें जो भयंकर ज्वालाओं से जलती हुई प्रतीत हो रही थी, येवुक्यू और वू वेंटियन को शुरू से अंत तक बिना पलक झपकाए घूरती रहीं। यह एक शानदार और अद्भुत सपना है। मुझे विश्वास है कि आपको इसमें जरूर दिलचस्पी होगी, इसीलिए मैं आपको ये बुलावा भेज रहा हूँ और यहाँ विशेष रूप से ये शब्द कहने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। बिल्कुल, अभी समय है, आराम से सोचिए, आपको तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप अपना जवाब बिग दिप होली सन के चयन के दिन के लिए छोड़ सकते हैं। इस भाषण के लिए यूबुजी ने ध्वनि संचारण का उपयोग किया, केवल येवुक्यू और वू वेंटियन ही उन्हें सुन सकते थे। उसके शब्द समाप्त होते ही पत्थर की मेज पर सन्नाटा छा गया। यूबुजी ने येवुक्यू और वू वेंटियन को घूर कर देखा, उसकी निगाहें किसी राजा की तरह दुनिया पर हुक्म चला रही थीं। हालांकि मैं चाहूंगा कि आप मुझे अभी जवाब दे दें, न कि उस दिन तक इंतजार करें जब मुझे सप्तर्षि मंडल के पवित्र पुत्र के रूप में ताज पहनाया जाएगा। अभी मैं आपके बोलने का इंतजार कर रहा हूँ। आशा है आपका जवाब मुझे निराश नहीं करेगा। अध्याय 2673 अभिमानी। दाओजी प्लाजा में सन्नाटा छा गया। लगभग सभी सच्चे शिष्य अपनी जगह पर स्थिर खड़े रहे। बीच में रखी पत्थर की मेज पर बैठे 3 लोगों को घबराहट से घूरते रहे, उनकी आंखों में गहरी जिज्ञासा भरी हुई थी। क्योंकि यूबुजी ने आत्मा संचारण का उपयोग किया था, इसलिए किसी ने नहीं सुना कि उन्होंने येवुक्यू और वू वेंटियन से क्या कहा, लेकिन हर शिष्य जानता था कि कुछ न कुछ जरूर कहा गया होगा। यूबुजी के दबदबे वाले शक्ति बोध के साथ मिलकर ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जो धरती को हिला देने वाला था। हालांकि सभी शिष्यों को अपने मन में यह बात समझ आ गई थी कि यूबुजी के बलवान और दबंग रवैये को देखते हुए संचार के माध्यम से बोले गए शब्द अवश्य ही आक्रामक रहे होंगे, या यूं कहें कि शुरू से ही विशेष रूप से उनका इंतजार करने का रवैया इतना जबरदस्त और दुर्भावनापूर्ण था। पत्थर की मेज पर यूबुजी सीधे बैठ गए, उनकी आंखें एक रहस्यमय चमक से दमक रही थीं। जब उन्होंने येवुक्यू और वू वेंटियन को, विशेष रूप से येवुक्यू को घूर कर देखा, उनकी निगाहें एक जबरदस्त इरादे से झिलमिला रही थीं। वह येवुक्यू और वू वेंटियन से जवाबों का इंतजार कर रहा था। इसके अलावा यूबुजी को पूरा विश्वास था कि उनके द्वारा चित्रित महान और शानदार सपना किसी की भी महत्वाकांक्षा को जगाने और किसी के भी दिल को छूने के लिए पर्याप्त था। इसलिए यूबुजी को अपने मन में पूरा यकीन था कि येवुक्यू और वू वेंटियन निश्चित रूप से उनके प्रस्ताव से सहमत होंगे। इसलिए वह प्रबल आशा के साथ प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी निगाहें आग की तरह जल रही थीं। वह अपने सामने बैठे दोनों लोगों को घूर रहा था। लेकिन अगले ही पल यूबुजी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने अपने सामने बैठे वू वेंटियन को मुस्कुराते हुए देखा। उन तेज निगाहों ने उसे देखा और उनमें छिपी मुस्कान में एक आका हल्का सा संकेत था। ऐसी मुस्कान देखकर यूबुजी की निगाहें गंभीर हो गईं, लेकिन यूबुजी ने फिर भी बोलना शुरू किया। इस बार उन्होंने इशारों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सीधे कहा, वरिष्ठ भाई वू, मुस्कान आपके जवाब का प्रतीक नहीं है। मैं अपनी बात दोहराता हूँ, अभी मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हालांकि यूबुजी अपना वाक्य पूरा कर पाता, तभी अचानक उसका गला भर आया, क्योंकि उसने देखा कि उसके सामने बैठा येवुके पहले ही खड़ा हो चुका था। उसकी उन चमकदार गहरी आंखों ने उसे बस एक हल्की सी झलक दी और फिर मुड़कर चला गया। येवुके की पहले की उदासीनता और बेपरवाही, यहाँ तक कि शुरू से अंत तक एक भी शब्द न बोलने के साथ साथ इस हाव भाव ने यूबुजी के मन में धीरे धीरे 2 शब्द उभरने का कारण बना। अनदेखा करो। येवुके शुरू से अंत तक उसकी अनदेखी करता रहा। स्विश। फिर यूबुजी की आंखों में एक बार फिर चमक आ गई, क्योंकि वू वेंटियन भी खड़ा हो गया था।
आह भरते हुए मुस्कुराते हुए उसने युए बुजी को एक नजर देखा और फिर मुड़कर चला गया। इस बिंदु पर ये वुक्यू और वू वैंटियन का रवैया स्पष्ट था। क्या वे उनके युद्ध सेनापति बनने के लिए सहमत होंगे? इसका तो अस्तित्व ही नहीं था। ऐसा संभव था कि उसके तथाकथित शब्द और सपने उनके दिलों तक पहुंचे ही न हो। वू वैंटियन के लिए यह एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकल गया। ये वुक्यू की बात करें तो उसे तो इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। युए बुजी का चेहरा अंततः ठंडा और तीखा हो गया और उसके शरीर से एक भयानक दबाव उमड़ पड़ा, जैसे कोई उग्र समुद्र अचानक फट पड़ा हो, जिससे आसपास का शून्य क्षेत्र विकृत हो गया। वरिष्ठ भाई वू, क्या आप दोनों का यही जवाब है? क्या तुम सचमुच मुझे निराश करना चाहते हो? युए बुजी की ठंडी आवाज गूंजी, उनकी निगाहें मानो खुलती और बंद होती रही, मानो भीतर तारे बुझ रहे हों। उन्होंने वू वैंटियन से इस तरह बात की जिससे उनका दबंग और जबरदस्त स्वभाव और भी तीव्र हो गया। ये वू के पहले ही काफी दूर जा चुका था और कायांग स्टार पर स्थित टेलीपोर्टेशन एरे की ओर बढ़ रहा था। यू बुजी के सवाल सुनकर वू वैंटियन के कदम आखिरकार रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई थी, उसकी जगह आह का भाव था और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, छोटे भाई यू, मुझे लगा था कि इन कुछ सालों में आप न सिर्फ साधना और शक्ति में, बल्कि मन और इच्छा शक्ति में भी पूरी तरह परिपक्व हो गए होंगे। कितना अफसोस की बात है। क्या आपको लगता है कि आपका सपना महान और भव्य है? क्या आपको लगता है कि हमारे बिग दीपक दाओ जी संप्रदाय की स्थापना के बाद से गौरवशाली युगों में पिछले संप्रदाय प्रमुखों, प्रथम पदस्थ व्यक्तियों और दिव्य प्रतिभाओं के विचार कभी आपके जैसे नहीं रहे? लेकिन बिग दीपक दाओ जी संप्रदाय हमेशा बिग दीपक का नंबर 1 संप्रदाय क्यों बना रहा, फिर भी कभी बिग दीपक तारा क्षेत्र से बाहर क्यों नहीं निकला? मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल का हल निकाल लेंगे। एक बार जब आप हल निकाल लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका तथाकथित सपना कितना हास्यास्पद है। ये दो वाक्य कहने के बाद वू वैंटियन मुड़कर ये वुक्यू के पीछे पीछे दाओजी प्लाजा से निकल गया। पत्थर की मेज पर यू बुजी अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखों से फूटती रोशनी आकाश में जलती हुई प्रचंड ज्वाला के समान थी। उसका चेहरा बर्फीला या यूं कहें कि भावहीन था। जैसा कि अपेक्षित था, एक साधारण गौरैय हंस की महत्वाकांक्षाओं को कैसे समझ सकती है? तुच्छ चींटियां कभी भी दिव्य ड्रैगन के विचारों को नहीं समझ सकती। ये बुके, वू वैंटियन, तुम दोनों, बस इतना ही हो? युए बुजी की धीमी आवाज गूंजी। वू वैंटियन के शब्दों से उसे जरा भी संकोच या संदेह नहीं हुआ। उसे केवल यही महसूस हुआ कि ये बुके और वू वैंटियन ने उसे बहुत निराश किया है। आगे वू वैंटियन पहले ही ये वुक्यू के बराबर पहुंच चुकी थी और दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। लेकिन ठीक इसी क्षण क्रोध से भरी एक ठंडी, अभिमानपूर्ण चीख अचानक गूंज उठी। ये बुके, वू वैंटियन, युवा स्वामी ने तुम्हें सम्मान दिलाने के लिए शराब पीने का निमंत्रण दिया, फिर भी तुम इतनी धृष्टता करने की हिम्मत करते हो? सरासर दुस्साहस। स्विश, एक अभिमानी मोरनी की आकर्षक आकृति अचानक प्रकट हुई और ये वुक्यू और वू वैंटियन का रास्ता रोक दिया। गुस्से से उसकी भौहें तन गई थीं और वह अपने लाल होठों से चिल्ला रही थी। हे भगवान, ये तो यू बुजी के अधीन 4 महान युद्ध जनरलों में से एक ब्लू पीकॉक है। क्या वह ये वुक्यू और वू वैंटियन को रोकने की हिम्मत कर रही है? क्या अब कोई युद्ध शुरू होने वाला है? युए बुजी के अधीन चारों महान युद्ध सेनापति बचपन से ही 9वें स्तर के क्षेत्र में उनके साथ साधना कर रहे हैं। उनमें से प्रत्येक में अविश्वसनीय योग्यता और प्रतिभा है। कहा जाता है कि यह नीला मोर पहले से ही एक दिव्य श्रेणी का अद्वितीय मानव राजा है। ये कल्पना करना भी कठिन है। जी हाँ, संप्रदाय के गुरु दूरदर्शी हैं। उन्होंने युए बुजी और उनके 4 महान युद्ध सेनापतियों का पालन पोषण किया है। हमारे बिग दीपक दाओ जी संप्रदाय की वर्तमान पीढ़ी में दिव्य प्रतिभाओं और उत्कृष्ट व्यक्तियों की संख्या पिछली पीढ़ियों से कहीं अधिक है। हालांकि सबसे प्रतिभाशाली चीफ ये और युए बुजी के बीच इस बार हालात बिगड़ने की संभावना है। सच्चे शिष्य एक के बाद एक चर्चा कर रहे थे और दाओ जी प्लाजा का माहौल मानो विस्फोट होने ही वाला था। हालांकि ब्लू पीकॉक के अचानक प्रकट होने पर ये वुक्यू और वू वैंटियन दोनों ने एक पल के लिए भी अपनी गति नहीं रोकी। ये वुक्यू का चेहरा एकदम शांत था। उसने ब्लू पीकॉक की ओर एक नजर भी नहीं डाली। उसकी निगाहें सीधे उसके पार कायांग स्टार की ओर जाने वाले टेलीपोर्टेशन एरे पर टिकी हुई थी। हे, पहले का वो नन्हा मोर अब आक्रामक और वाकपटु हो गया है। लगता है तुमने छोटे भाई यू के पीछे पीछे चलकर काफी कुछ सीख लिया है। लेकिन बड़ों की बातें सुनते समय बच्चों को बीच में नहीं टोकना चाहिए। केवल वू वैंटियन ने ही हल्की मुस्कान के साथ इस तरह से बात की। वू वैंटियन स्वाभाविक रूप से युए बुजी के अधीन चारों महान युद्ध जनरलों को जानता था, वे उसके लिए अजनबी नहीं थे। बूम, वू वैंटियन की बातें सुनकर पहले शांत रहे दाओ जी प्लाजा पर मौजूद असंख्य सच्चे शिष्यों के चेहरे तुरंत बिगड़ गए और वे अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश करने लगे। वे अपनी हंसी को रोकना चाहते थे, लेकिन वे खुद को रोक नहीं पाए और ठहाकों की लहर में फूट पड़े। ब्लू पीकॉक की खूबसूरत आंखें तुरंत तेज हो गईं और उसका शरीर एक अत्यंत भयानक दुष्ट ऊर्जा उत्सर्जित करने लगा, जैसे कोई बिल्ली जिसके बाल बिखरे हुए हों। वू वैंटियन, तुम सचमुच। हालांकि ब्लू पीकॉक की तीखी चीख कुछ ही शब्दों के बाद अचानक रुक गई। उसका पहले से ही दुष्ट ऊर्जा से भरा चेहरा अचानक मौत की तरह पीला पड़ गया और उसका सुंदर शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। उसकी आंखों में असीम भय उमड़ रहा था, क्योंकि जिस क्षण ब्लू पीकॉक श्राप देने ही वाली थी, उसी क्षण उसकी नजर ये वुक्यू की ओर से एक नजर पर पड़ी। वह किस तरह का भाव था? उस पर महज एक नजर डालते ही ब्लू पीकॉक की आंखों के सामने का दृश्य पूरी तरह से बदल गया। गहरा लाल और काला आकाश, खून से लाल हो चुकी धरती, लाखों मील तक फैले हड्डियों के पहाड़ और खून के सागर, अनंत आत्माएं पागलपन में विलाप कर रही हैं। नरक, ब्लू पीकॉक को ऐसा लगा मानो उसने नरक देख लिया हो, या यूं कहें कि उसकी आत्मा को नरक में घसीट लिया गया हो। खून के एक अंतहीन सागर में डूबी हुई, अनगिनत प्रतिशोधी आत्माओं द्वारा कुतर कुतर कर निगल ली गई हो, कभी पुनर्जन्म न लेने के लिए अनंत काल तक डूबती हुई। बिना किसी धूमधाम के ये वुक्यू और वू वैंटियन सीधे ब्लू पीकॉक के पास से गुजरे, जो कांप रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें चौड़ी और बेजान थीं, ठंडे पसीने की बूंदें बह रही थीं, मानो उस पर किसी बर्फीली तकनीक का इस्तेमाल किया गया हो। ये वुक्यू की एक साधारण बेपरवाह नजर से ही उसने ब्लू पीकॉक को भ्रमों के एक अनंत चक्रव्यूह में फंसा दिया था। पूरी दुनिया सन्नाटे में डूब गई। सभी सच्चे शिष्यों के मुंह खुले रह गए थे। वे कांपते हुए पीले चेहरे वाले नीले मोर को खाली निगाहों से घूर रहे थे। अध्याय 2674, क्योंकि मुझे ये चाहिए। धड़ाम, अंततः ये वुक्यू और वू वैंटियन के गुजर जाने के बाद ब्लू पीकॉक के पैर लड़खड़ा गए और वह सीधे जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गई। ठंडे पसीने की बूंदें बारिश की तरह बह रही थीं, जिससे उसके सामने की जमीन भीग गई। उसकी आंखों में खालीपन, स्तब्धता, भय और निराशा छाई हुई थी। वह अभी तक होश में नहीं आई थी। दूर पत्थर की मेज के पास युए बुजी यह सब ठंडे भाव से देख रहा था। उसकी निगाहें ये वुक्यू और वू वैंटियन की पीठों पर टिकी थीं। उसने नीली मोरनी की ओर एक नजर भी नहीं डाली, जो घुटनों के बल गिरकर शर्मिंदा हो गई थी। लेकिन युए बुजी की आंखों में जो प्रकाश था, वह अविश्वसनीय रूप से भयावह हो गया, मानो उनके भीतर अनगिनत तारे फट रहे हों और धरती को हिला देने वाली घटनाओं से भर गया हो। इस तरफ ये वुक्यू और वू वैंटियन अंततः टेलीपोर्टेशन एरे के सामने पहुंच गए। ये वुक्यू के कदम अचानक रुक गए। उन्होंने शुरू से अंत तक एक शब्द भी नहीं कहा था। यू बुजी को पूरी तरह से अनदेखा किया था, लेकिन इस क्षण उन्होंने अपना चेहरा थोड़ा सा घुमाया। उनकी शांत आवाज धीरे धीरे यू बुजी की ओर गूंजी, जो दाओ जी प्लाजा में चारों ओर फैल गई।
वैसे मुझे आपके उन सभी उलझे हुए चुनियों सपनों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात याद दिला दूं, बिग डिपर होली सन की उपाधि का आपसे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि यह उपाधि मुझे चाहिए। ये कहने के बाद येवुक्यू ने जरा भी देर नहीं की। उसने एक पैर उठाया और सीधे कायांग स्टार की ओर जाने वाले टेलीपोर्टेशन एरे में कदम रख दिया। एक गूंज के साथ तीव्र टेलीपोर्टेशन प्रकाश ने येवुक्यू को पूरी तरह से घेर लिया। फिर येवुक्यू की आकृति टेलीपोर्टेशन सरणी के भीतर गायब हो गई और कायांग स्टार की ओर चल पड़ी। लेकिन येवुक्यू के शांत शब्द पूरे दाओजी प्लाजा में गूंजते हुए सभी सच्चे शिष्यों के कानों तक पहुंचे। हालांकि वे शब्द जोरदार नहीं थे और उदासीन भी थे, फिर भी हर कोई उस शांति के पीछे छिपी तीक्ष्णता और प्रभुत्व को महसूस कर सकता था। और इसमें कोई संदेह नहीं था। हे भगवान, चीफ ये और यूएबुजी के बीच बिग डिपर होली सन की उपाधि को लेकर सचमुच में टकराव हो गया है। 10 दिन बाद होने वाली चयन सभा देखने लायक होगी। चीफ ये अभी भी चीफ ये ही हैं। एक साधारण सा वाक्य ही उनकी असीम प्रभुत्वता को दर्शाता है। केवल इसी हाव भाव से वे यूएबुजी से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। बस देखते रहिए, 10 दिनों में होने वाली बिग डिपर होली सन चयन सभा में चीफ ये और यूएबुजी के बीच एक अभूतपूर्व युद्ध अवश्य होगा। सभी सच्चे शिष्यों के चेहरों पर उत्साह और प्रत्याशा झलक रही थी, मानो वे 10 दिनों में होने वाली बिग डिपर होली सन सिलेक्शन असेंबली की प्रचंड चमक को पहले से ही देख सकते हों। एक अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति है जो प्रकाशमान है, जिसने तारामंडल युद्ध क्षेत्र को स्थिर किया है और संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद से ही उसने सब कुछ पार कर लिया है और महान उपलब्धियों का धनी है। दूसरा एक विश्व प्रवर्तक नायक है जिसे संप्रदाय के गुरु ने स्वयं प्रशिक्षित किया है और गुप्त रूप से संवर्धित किया है, जिसने प्रकट होते ही दुनिया को चकित कर दिया। बिग डिपर होली सन उपाधि का स्वामित्व ही यह पूरी तरह से निर्धारित करेगा कि हमारी पीढ़ी के संप्रदाय का सच्चा नेता कौन है। एक शिष्य ने गहरी उम्मीद के साथ धीरे से आह भरी। टेलीपोर्टेशन एरे के सामने वू वैंटियन ने जाते हुए येवुक्यू को देखा। येवुक्यू के जाने से पहले कहे शब्दों को याद करते हुए उनकी तेज आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने अपना चेहरा थोड़ा सा घुमाकर यूएबुजी की ओर मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई यूए, आपके बड़े भाई होने के नाते मैं आपको एक छोटी सी याद दिलाना चाहता हूं। चूंकि छोटे भाई ये ने ऐसा कहा है तो बेहतर होगा कि आप मानसिक रूप से इस बिग डिपर होली सन उपाधि के साथ अपने भाग्य को न जोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। जब समय आएगा तो इसे असहनीय मत समझना, यह अच्छा नहीं लगेगा। अपने बड़े भाई के शब्दों को याद रखना। हा। एक लंबी हंसी के साथ वू वैंटियन ने पीछे मुड़े बिना तियांशु स्टार के टेलीपोर्टेशन क्षेत्र में कदम रखा। उनका शरीर टेलीपोर्टेशन प्रकाश से घिर गया और पल भर में उसमें गायब हो गया। दाओजी प्लाजा के केंद्र में पत्थर की मेज के पास यूएबुजी अपने हाथ पीठ के पीछे रखे खड़े थे। उनकी निगाहें ठंडी और भावहीन थीं। लेकिन तभी यूएबुजी ने अपनी निगाहें नीचे की और नीले मोर की ओर देखा, जो जमीन पर गिरा हुआ कांप रहा था। अचानक उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक कौंध गई। वूश, शून्य में एक झिलमिलाहट सी हुई, मानो कोई प्रकाश जला हो और फिर पल भर में बुझ गया हो। नीले मोर की खाली स्तब्ध आंखों में अचानक चमक आए और उसकी चेतना तुरंत लौट आई। वह स्तब्ध लग रही थी, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया। उसका सुंदर चेहरा तुरंत बेहद बदसूरत हो गया और उसकी आंखें एक बार फिर भयानक दुष्ट ऊर्जा से भर गईं, साथ ही गहरे अपमान और सदमे की भावना से भी भर गईं। लेकिन जब उसे यूएबुजी की निगाहें महसूस हुई तो उसका कोमल शरीर, जो अभी अभी कांपना बंद हुआ था, फिर से कांपने लगा। वह लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई यूएबुजी के पास गई, अपना सिर झुकाया और कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे माफ कर दीजिए स्वामी जी, मोर ने आपको अपमानित किया है। उसी समय ब्लू पीकॉक सचमुच अपने दांत पीस रही थी। उसका दिल येवुक्यू और वू वैंटियन के लिए घृणा से भरा हुआ था। विशेष रूप से येवुके। जब उसने उसे 9वें स्तर के दायरे के बैंगनी आत्मा रहस्य क्षेत्र में देखा था तो वह स्पष्ट रूप से एक दयनीय रूप से कमजोर चींटी जैसा लग रहा था, लेकिन अब उसकी एक ही नजर ने उसे पूरी तरह से एक भ्रम में डुबो दिया था। भूल जाओ, येवुक्यू आखिरकार एक दिव्य श्रेणी का अद्वितीय मानव राजा है। उससे हारना तुम्हारे लिए कोई अपमान की बात नहीं है। यूएबुजी ने उदासीनता से बात की। उसकी आंखों की शीतलता गायब हो गई थी। उसकी जगह एक अथाह रहस्य ने ले ली थी। वह मुड़ा और दाओजी प्लाजा के दूसरी ओर बढ़ गया और ब्लू पीकॉक तुरंत उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हे युवा स्वामी, ये बुके तो सरासर नीच है। वह तो सप्तम के पवित्र पुत्र का दर्जा पाने का सपना भी देख सकता है। उसे न तो आकाश की ऊंचाइयों का ज्ञान है और न ही पृथ्वी की गहराइयों का। संपूर्ण बिग डिपर दाओजी संप्रदाय में हे युवा स्वामी, केवल आप ही बिग डिपर पवित्र पुत्र का दर्जा पाने के योग्य हैं। केवल आपके सौभाग्य से ही बिग डिपर दाओजी संप्रदाय अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर सकता है, अपनी सीमाओं को तोड़कर शिखर तक पहुंच सकता है। ब्लू पीकॉक ने दांत पीसते हुए यूएबुजी पर पूरी तरह से विश्वास करते हुए तीखी आवाज में कहा, येवुक्यू, क्या तुम भी बिग डिपर होली सन की उपाधि चाहते हो? बहुत अच्छा, मैंने पहले सोचा था कि एकांतवास से बाहर आने के बाद बिग डिपर दाओजी संप्रदाय में कोई भी मेरे ध्यान देने लायक नहीं होगा। मुझे येवुक्यू के उभरने की उम्मीद नहीं थी। अच्छा हुआ, 10 दिन बाद होने वाली चयन सभा इतनी उबाऊ नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि येवुके अपने नाम के अनुरूप काम करेगा और मुझे निराश नहीं करेगा। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि आप मेरी कितनी शक्ति निचोड़ सकते हैं। 30%, 50%। यूएबुजी ने अपने आप से बुदबुदाया। उसके लहजे में एक घमंडी उदासीनता झलक रही थी। मोर। फिर यूएबुजी को कुछ याद आया और वह बोलने लगी। उपस्थित कोंगहुआ संप्रदाय से वापस लाई गई उस क्षतिग्रस्त कोंगहुआ दिव्य गोली की मरम्मत खाली आपदा के साथ किस तरह चल रही है? युवा स्वामी को उत्तर देते हुए एम्प्टर कैलामिटी ने मुझसे आपको ये बताने के लिए कहा है कि आज रात के बाद आप परिपूर्ण और दोषरहित कोंगहुआ दिव्य गोली प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि ये 10वें दर्जे से भी ऊपर की कोंगहुआ दिव्य गोली मेरी जरूरतों को पूरा कर सकेगी और मेरी चंद्रदेव शाही स्वर्ग कला को उसकी वर्तमान बाधा को पार करने में मदद करेगी। एक बार यह बाधा पार हो जाए तो मेरी साधना भी आगे बढ़ेगी। यूएबुजी की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी और उसके होंठों के कोने धीरे धीरे एक तीखे तलवार जैसे चाप में मुड़ गए। वूश, फिर सभी सच्चे शिष्यों की श्रद्धापूर्ण निगाहों के नीचे यूएबुजी और नीले मोर की आकृतियां पल भर में दाओजी प्लाजा से गायब हो गईं। दूसरी ओर येवुके, जो अभी अभी कायांग तारे पर टेलीपोर्ट हुए थे, अब तारे के ऊपर आकाश में ऊंचाई पर खड़े थे। लेकिन उनके चेहरे पर अपने साथी शिष्यों के साथ होने वाले पुनर्मिलन की कोई खुशी नहीं दिख रही थी, बल्कि उनका भाव गंभीर, यहाँ तक कि बदसूरत भी था। क्या हुआ? प्रथम वरिष्ठ भाई, तृतीय वरिष्ठ भाई, पंचम वरिष्ठ बहन, सप्तम वरिष्ठ भाई। ऐसा क्यों है कि मेरी वर्तमान धारणा के अनुसार मैं संपूर्ण कायांग तारामंडल में उनमें से किसी एक की भी आभा को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। अध्याय 2675 ये है। कायांग तारा जीवन से भरपूर था। एक हिस्सा किसी एकांत स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था, जहां दूर दूर तक फैले पहाड़ अनंत तक फैले हुए थे, जिनकी चोटियां ऊपर नीचे होती हुई विशाल और प्राचीन प्रतीत होती थीं। आध्यात्मिक झीलें जगमगा रही थीं, पेड़ घने और हरे भरे थे और वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा व्याप्त थी। लेकिन दूसरा आधा हिस्सा पूरी तरह से लाल लपटों में घिरा हुआ था, जो किसी भयंकर नरक की तरह जल रहा था। उसमें प्रवेश करने वाला कोई भी जीवित प्राणी उस लाल लपटों में जलकर राख हो जाता। ये बेहद भयानक था। यह विचित्र और रहस्यमय था, लेकिन येवुक्यू के लिए विचित्र और रहस्यमय कायांग तारा एक और घर था जिसे वह दिल से पहचानता था।
स्टार डोमेन के खूनी युद्ध क्षेत्र से लौटकर येवुके शुरू में तो काफी शांत था, यहाँ आराम करना चाहता था और अपने प्रथम वरिष्ठ भाई, तृतीय वरिष्ठ भाई, पंचम वरिष्ठ बहन और सप्तम वरिष्ठ भाई से मिलना चाहता था। लेकिन अब उबलते लावा की तरह एक विशाल और शक्तिशाली दिव्य चेतना कायान स्टार के आधे हिस्से में फैल गई, लगातार इधर-उधर खोजबीन करती रही, हर इंच को छानती रही, धूल के एक कण को भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल नहीं, अभी भी बिल्कुल नहीं। येवुके आकाश में ऊंचाई पर खड़ा था, उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं। उसके माथे पर स्थित अमर विनाश नेत्र स्पंदित हो रहा था और उसकी सुनहरी ऊर्ध्वाधर पुतली से एक प्रचंड सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। उसकी चरम आत्मा संप्रदाय की दिव्य शक्ति उबलते लावा की तरह फूट पड़ी। येवुके की यह 8वीं खोज थी। कैयान स्टार के उस आधे हिस्से पर जो किसी एकांत स्वर्ग जैसा दिखता था, उनके प्रथम वरिष्ठ भाई, तृतीय वरिष्ठ भाई, पंचम वरिष्ठ बहन या सप्तम वरिष्ठ भाई का कोई निशान या हलचल नहीं थी। ऐसा लगता था मानो वे पूरी तरह गायब हो गए हों, या यूं कहीं कि वे चले गए हों। ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरे वरिष्ठ भाई ने मुझे पहले जो बताया था, उसके अनुसार पहले वरिष्ठ भाई और अन्य लोग कभी भी कायान तारा छोड़कर नहीं गए और न ही जाएंगे। आखिर हुआ क्या है? येवुके ने अपनी आंखें खोली, उसका चेहरा गंभीर था। उसकी दैवीय चेतना झूठ नहीं बोल सकती थी। उसने घटित घटना का अनुमान लगाना शुरू किया। मेरे यहाँ होने से संप्रदाय निश्चित रूप से कायांग वंश के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेगा। यही बात अन्य सच्चे शिष्यों पर भी लागू होती है। इसका मतलब है कि संप्रदाय द्वारा प्रथम वरिष्ठ भाई और अन्य शिष्यों को किसी मिशन पर भेजने की संभावना लगभग नगण्य है। लेकिन अगर संप्रदाय नहीं, तो प्रथम वरिष्ठ भाई और अन्य शिष्यों को कायांग स्टार को स्वेच्छा से छोड़ने के लिए कौन मजबूर कर सकता है? ये हो सकता है। उसकी आंखों में एक चमक आई और येवुके के मन में धीरे-धीरे एक विचार पनपने लगा। हालांकि इसी क्षण येवुके की नजर अचानक कायांग स्टार के दूसरे हिस्से पर पड़ी, जो लाल लपटों से घिरा हुआ था और उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। उसे तुरंत याद आ गया कि कैसे जब वह बेडर ट्रू एक्सप्लेनेशन के 10वें भित्तिचित्र को समझ रहा था, तब उसका सामना छिपे हुए नरक अग्नि अत्याचारी किलिंग के लालच से हुआ, जो उसे निगल जाना चाहता था, और कैसे प्रथम वरिष्ठ भाई और अन्य लोगों ने अपनी पूरी ताकत से उसकी रक्षा की और अंत में उसने नरक अग्नि अत्याचारी किलिंग को वापस अग्निमेय क्षेत्र में खदेड़ दिया। क्या उस जानवर ने मुझसे कोई दुश्मनी पाल रखी थी और यह जानते हुए कि मैंने कायांग स्टार छोड़ दिया है, उसने फिर से मुसीबत खड़ी करने और प्रथम वरिष्ठ भाई और अन्य लोगों पर हमला करने का मौका ढूंढ लिया? या उसने पहले 7वें वरिष्ठ भाई को पकड़ लिया और फिर प्रथम वरिष्ठ भाई, तीसरे वरिष्ठ भाई और 5वीं वरिष्ठ बहन को आग के क्षेत्र में फंसा लिया? ये सोचते ही येवुके की आंखों में एक बर्फीली ठंडक दौड़ गई। भले ही यह सिर्फ एक अनुमान था, येवुके को पहले जाकर इसकी जांच करनी ही थी। उस ज्वलंत क्षेत्र को निहारते हुए येवुके की आंखों में व्याप्त शीतलता उसे पूरी तरह से जमा देने में सक्षम प्रतीत हो रही थी। अतीत में नरक की अग्नि के अत्याचारी किलिंग को उसने एक आवारा कुत्ते की तरह पीटा था, लगभग मौत के मुंह में पहुंच गया था। संप्रदाय द्वारा उसके शरीर पर बांधी गई चांदी की जंजीरों ने उसे बचा लिया, अंतिम क्षण में बाल मौत से बचा और उसे वापस अग्निमेय क्षेत्र में घसीटकर येवुके के हाथों से छुड़ा लिया। और येवुके को उस समय नरक की आग के अत्याचारी किलिंग की आंखों में दिख रही विषैली और द्वेषपूर्ण दृष्टि स्पष्ट रूप से याद थी। वूश, तुरंत ही येवुके का शरीर बिजली की तरह तेजी से चमका और वह सीधे आग के क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ा। जैसे जैसे वह आग के क्षेत्र के करीब पहुंचता गया, धधकती लाल लपटों से निकलने वाली गर्मी और भी भयानक होती गई। आसपास का शून्य कांप रहा था, मानो किसी भी क्षण पिघल जाएगा। लेकिन वह भयानक अग्निमय क्षेत्र, जिसमें येवुके कभी कदम रखने से हिचकिचाता था, अब उसकी नजरों में जरा भी खतरनाक नहीं रह गया था। दरअसल अगर वर्तमान येवुके चाहे तो वह एक हाथ से पूरे अग्नि क्षेत्र को बुझा सकता है और उसे फिर कभी एक छोटी सी चिंगारी भी जलने से रोक सकता है। हालांकि येवुके का ऐसा कोई इरादा नहीं था। आखिरकार उस भयानक नरक का निर्माण उसी संप्रदाय ने किया था और उस संप्रदाय के अपने इरादे थे। वह तो बस गहन जांच पड़ताल करने जा रहा था। लेकिन जैसे ही येवुके अग्निमय क्षेत्र में कदम रखने ही वाले थे, तभी अचानक ओल्ड बा की आवाज, जिसमें गंभीरता का भाव झलक रहा था, उनकी दिव्य आत्मा के भीतर से सुनाई दी। छोटे ये, अभी जल्दबाजी मत करो। शायद वे कुछ नन्हे जीव अभी भी कायांग स्टार के भीतर ही हों, लेकिन तुम्हारी वर्तमान दृष्टि से भी तुम उन्हें महसूस नहीं कर पा रहे हो। हो सकता है वे किसी ऐसी विचित्र अवस्था में हो जो तुम्हारी इंद्रियों को प्रभावित कर रही हो। फुफकार। जैसे ही ओल्ड बा की आवाज सुनाई दी, येवुके का शरीर, जो अग्निमय क्षेत्र में प्रवेश करने ही वाला था, अचानक रुक गया। उसके पैर शून्य में जोर से रगड़ खाए, जिससे एक तीखी दहाड़ निकली और वह तुरंत रुक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। बूढ़े बा, तुम्हारा मतलब? अभी इतना मत कहो, जल्दी करो और घाटी में जाओ, उस जगह पर जहां वे नन्हे मुन्ने रहते हैं। मेरा अनुमान आधा ही पक्का है, मुझे इसे अपनी आंखों से देखना होगा। ओल्ड बा तेजी से बोलता था। वूश, येवुके ने जरा भी संकोच नहीं किया और कुछ नहीं बोला। इसके बजाय वह पलक झपकते ही गायब हो गया, मानो टेलीपोर्ट हो गया हो। जब वह दोबारा प्रकट हुआ, तब तक वह काफी दूरी तय कर चुका था और सीधे घाटी के सामने पहुंच गया था। घाटी के सामने ओल्ड बा की मूर्ति अभी भी खड़ी थी, हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए, दूर तक निहारती हुई, मानो उसकी आंखों में तारे उगते और डूबते हों, बिल्कुल सजीव। घाटी के प्रवेश द्वार से 7वें वरिष्ठ भाई के झरने तक का रास्ता सबसे तेज है। चलो पहले झरने पर चलते हैं। येवुके घाटी में दौड़ पड़ा और एक ही दिशा में आगे बढ़ने लगा। जल्द ही उसे पानी की भाप का एक तीव्र झोंका महसूस हुआ। गड़गड़ाहट, विशाल झरने की गर्जना गूंज रही थी, भव्य और शानदार, नीचे गिरती हुई और बीच में एक विशाल गुफा के प्रवेश द्वार को छिपाए हुए, लगातार उस पर पानी बहाती हुई। येवुके ने एक कदम बढ़ाया, सीधे झरने को चीरते हुए गुफा में प्रवेश कर गया। अंदर एक साधारण और सादा पत्थर का कमरा था, जो 7वें वरिष्ठ भाई का कमरा था। जैसे ही वह पत्थर के कक्ष में दाखिल हुआ, येवुके के कदम अचानक रुक गए और उसका पहले का चिंतित चेहरा सुखद आश्चर्य के भाव में बदल गया। 7वें वरिष्ठ भाई, वास्तव में पत्थर के कमरे में पलंग पर उसने एक परिचित लंबे कद के व्यक्ति को पालथी मारकर बैठे देखा, जिसके बगल में एक अविश्वसनीय रूप से बड़ा नुकीला डंडा रखा हुआ था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि 7वें वरिष्ठ भाई थे। ये है, लेकिन फिर येवुके की आंखों में दिख रही हैरानी सदमे में बदल गई। अध्याय 2676। क्या ये झूठा अलार्म था? इस समय 7वें वरिष्ठ भाई तेज प्रकाश के एक विशाल आवरण में डूबे हुए थे, केवल एक धुंधली आकृति ही दिखाई दे रही थी। उस दीप्ति से एक रहस्यमय उतार चढ़ाव उत्पन्न हो रहा था। यह आकाश के सबसे खूबसूरत बादलों जैसा दिखता था, जो एक अवर्णनीय आश्चर्य को समेटे हुए था, मानो कोई फीनिक्स पक्षी निर्वाण की अवस्था में हो। लेकिन येवुके को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से नहीं हुई। असल में उसे इस बात ने चौंका दिया कि 7वें वरिष्ठ भाई उसके ठीक सामने थे। फिर भी अगर वह अपनी आंखें बंद कर लेता तो उसे किसी भी प्रकार की आभा का एहसास नहीं होता था। दिव्य आत्मशक्ति से जांच करने पर भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता था मानो 7वें वरिष्ठ भाई पूर्ण शून्यता में बैठे हों, विचार या इंद्रियों से परे, केवल नग्न आंखों से दिखाई देने वाले, बिल्कुल अद्वितीय। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी दिव्य आत्मा की शक्ति उसे महसूस नहीं कर पा रही है। ये कितनी चमत्कारिक स्थिति है। येवुके की निगाहें 7वें वरिष्ठ भाई पर टिकी रहीं और वह अब भी विस्मय से भरी हुई थी। बच्चे, ये अभी 3 और छोटे बच्चे हैं, जाओ और उन सबका हालचाल ले लो। समझा? बूढ़े बा की आवाज फिर से गूंजी, उनका लहजा गंभीर से अविश्वासपूर्ण हो गया।
वूश, हवा के झोंके की तरह ये बुके गुफा से गायब हो गया, झरने को पार करते हुए घाटी के दूसरे हिस्से की ओर तेजी से बढ़ गया। चट्टान, जल्द ही वह घाटी के एक किनारे पर स्थित चट्टान पर पहुंच गया, जो 5वीं वरिष्ठ बहन का पसंदीदा ठिकाना था। तीसरे वरिष्ठ भाई के अनुसार वह कभी भी चट्टान से नीचे नहीं उतरी थी। जैसे ही ये बुके चट्टान के नीचे प्रकट हुआ, उसकी आंखें एक बार फिर चमक उठी। चट्टान की चोटी पर अंतहीन बर्फ ने सब कुछ ढक लिया था, जिससे अत्यधिक ठंड निकल रही थी। भयानक ठंड आकाश और पृथ्वी को जमा देने में सक्षम प्रतीत हो रही थी। चट्टान के दूसरे छोर पर उसने फिर से एक परिचित आकर्षक आकृति देखी। 5वीं वरिष्ठ बहन, वह भी चुपचाप किनारे पर बैठी थी, उसी शानदार प्रकाश में लिपटी हुई थी जिसने 7वें वरिष्ठ भाई को घेर रखा था। वही चमक, वही रहस्यमय लहर, वही अद्भुत आभा जैसे निर्वाण में फीनिक्स की होती है। फिर से केवल नग्न आंखों से ही उसकी धुंधली आकृति देखी जा सकती थी, अन्य सभी इंद्रियां बेकार थीं। चमकदार गोले ने बाहरी जांच के सभी रास्तों को अवरुद्ध कर दिया था। 7वें वरिष्ठ भाई और 5वीं वरिष्ठ बहन दोनों सुरक्षित हैं। फिर तीसरे वरिष्ठ भाई और सबसे बड़े वरिष्ठ भाई हैं। ये बुके के दिल में बैठी चिंता काफी हद तक कम हो चुकी थी, लेकिन पूरी तरह से आश्वस्त होने के लिए वह चट्टान से नीचे उतरा और तीसरे वरिष्ठ भाई के निवास की ओर चल पड़ा। तीसरे वरिष्ठ भाई का कमरा फूलों और पक्षियों के चहचहाने से घिरा एक आरामदायक केबिन था, जो शांति और सुकून से भरा हुआ था। बेशक ये बुके के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली बात केबिन के अंदर तीसरे वरिष्ठ भाई को देखना था। बिल्कुल बाकी दोनों की तरह ही वह भी तीव्र प्रकाश में डूबा हुआ था, मानो निर्वाण की अवस्था में हो। रहस्यमय कंपन से पूरा कमरा जगमगा रहा था। केवल तीसरे वरिष्ठ भाई पलंग पर लेटे हुए थे। अपने सुंदर चेहरे और लंबे मजबूत शरीर के साथ वह एक त्रुटिहीन रूप से गढ़ी गई मूर्ति, प्रकृति की एक उत्कृष्ट कृति की तरह दिख रहे थे। जब ये बुके घाटी के अंतिम छोर तक गए, तो चट्टान में बनी एक पत्थर की कोठरी दिखाई दी। उस पर लताएं उगाई थी, केवल एक दरवाजा और एक खिड़की दिखाई दे रही थी, जो धूल से ढकी हुई थी। ये वही जगह थी जहां सबसे बड़े भाई हमेशा एकांत में रहना पसंद करते थे। अब ये बुके के कदम जल्दबाजी में नहीं थे, उनकी गति धीमी हो गई थी और उनके चेहरे पर पूरी तरह से शांति का भाव था। 7वें वरिष्ठ भाई, 5वीं वरिष्ठ बहन और तीसरे वरिष्ठ भाई सभी कायांक स्टार पर हैं। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई भी अपवाद नहीं होने चाहिए। पत्थर के कक्ष के सामने ये बुके रुक गया। अंधेरी खिड़की में झांकते हुए उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमक रही थी। उसकी वर्तमान शक्ति के साथ पत्थर के कक्ष के अंदर कोई भी चीज उसकी दृष्टि को अवरुद्ध नहीं कर सकती थी। कुछ क्षण बाद जब उसने अंदर का दृश्य स्पष्ट रूप से देखा, तो उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक हल्की, पूरी तरह से राहत भरी मुस्कान फैल गई। अंदर बिस्तर पर लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ एक लंबा व्यक्ति चुपचाप ध्यान कर रहा था। वह सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई था। अन्य लोगों से भिन्न नहीं, तेज रोशनी ने उसे इस प्रकार घेर लिया मानो वह शून्य की गहराई में बैठा हो, विचार या इंद्रियों से परे, केवल आंखों से दिखाई देने वाला। आखिरकार यह झूठी खबर निकली। सब लोग सुरक्षित हैं। शानदार। पत्थर के कक्ष के सामने ये बुके ने गहरी सांस छोड़ी। उसके दिल पर पड़ा भारी पत्थर आखिरकार उतर गया और उसका पूरा अस्तित्व शांत हो गया। स्पष्टतः यद्यपि उनकी वर्तमान स्थिति अद्भुत और विचित्र थी, यह बाहरी बल के कारण नहीं बल्कि उनके स्वयं के कर्मों का परिणाम थी। ऐसे उतार चढ़ाव, ऐसा रहस्यमय माहौल, ऐसी अद्भुत घटनाएं, ये सचमुच ऐसा ही है। यकीन करना मुश्किल है। उसी क्षण दिव्य आत्मा के भीतर से ओल्डबा की आवाज आई, जो आश्चर्य से भरी हुई थी, यहाँ तक कि कर्कश भी, जिससे ये बुके चौंक गया। बूढ़े भाई, मेरे चारों बड़े भाई बहन बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, आखिर चल क्या रहा है? ओल्डबा को अच्छी तरह जानने के कारण ये बुके समझ गया कि उसका इस तरह आह भरना इस बात का संकेत था कि वह सब कुछ समझ गया था। आखिर ओल्डबा ही कायांक जी था। वह कायांक स्टार के बारे में सब कुछ कैसे नहीं जान सकता था? क्या उन्होंने घाटी के प्रवेश द्वार पर ओल्डबा की मूर्ति भी स्थापित नहीं की थी? दिव्य आत्मा के स्थान में ओल्डबा कुछ देर के लिए चुप हो गए, मानो अपनी भावनाओं को शांत कर रहे हों। कुछ सांसों के बाद उन्होंने कहा, क्या तुम्हें याद है मैंने एक बार तुमसे कहा था कि तुम्हारे चारों बड़े भाई बहन एक अत्यंत खतरनाक साधना तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं? ये सुनकर ये बुक्यू का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपनी याददाश्त खंगाली और फिर अचानक बोला, मुझे याद है कि इसका नाम भाग्य की स्वर्गीय पुस्तक था। सही है, भाग्य की दिव्य पुस्तक। बूढ़ेबा की आवाज में अब दूर की यादें और जटिल भावनाओं का मिश्रण सुनाई दे रहा था। नाम ही असाधारण लगता है। क्या ये कायांक वंश की कोई गुप्त कला हो सकती है? बिल्कुल नहीं। कायांक वंश का रहस्य भाग्य की दिव्य पुस्तक से कैसे तुलना कर सकता है? वह तकनीक आपकी कल्पना से कहीं अधिक रहस्यमय है। ये भी कोई नहीं जानता कि यह कायांक तारा पर कैसे प्रकट हुई। मैं इसे इस तरह समझाता हूँ, जब मैं बिग दीपक दाओ जी संप्रदाय का शिष्य था और कायांक वंश में शामिल हुआ था, तब भाग्य की दिव्य पुस्तक पहले से ही मौजूद थी। मेरे गुरु के अनुसार जब उन्होंने कायांक वंश में प्रवेश किया था, तब भाग्य की दिव्य पुस्तक वहां बहुत पहले से मौजूद थी। ओल्डबा के शब्दों ने ये बुके के दिल में सिहरन पैदा कर दी। एल्दबा के गुरु, तब से कितने साल बीत चुके हैं? ये सैकड़ों हजारों साल पहले की बात होगी। यह कोई नहीं जानता कि सृष्टि की लघु पुस्तक कायांक तारे पर कैसे प्रकट हुई, और इसका अस्तित्व अत्यंत विचित्र है। क्रमिक संप्रदाय के नेताओं और गुरुओं के शोध के अनुसार ये साधना विधि वेद दाओ चरम संप्रदाय की तकनीक भी नहीं है, और ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई आत्मा है। जब इसे कोई उपयुक्त उत्तराधिकारी मिलेगा, तभी यह स्वतः प्रकट होगा और उस व्यक्ति के मन में अपनी छाप छोड़ेगा, जिससे वह व्यक्ति साधना कर सकेगा। क्या ये वाकई चमत्कारिक है? इस बार ये बुके पूरी तरह से हैरान रह गया। एक ऐसी साधना विधि जिसमें आध्यात्मिक भावना समाहित हो, और ये तो अपना उत्तराधिकारी भी खुद ही चुनता है। बस अविश्वसनीय। हालांकि सृष्टि की लघु पुस्तक रहस्यमय और अथाह है, फिर भी इसे वास्तव में सीखने वाले योग्य उत्तराधिकारी माने जाने वालों की मृत्यु दर 99% तक पहुंच जाती है। ये कहा जा सकता है कि यद्यपि ये तकनीक न तो राक्षसी है और न ही बुरी, यह एक समझ से परे अलौकिक साधना विधि है। उस समय मैं बहुत जिज्ञासु था और एक बार मैंने उन शिष्यों से पूछा जिन्हें सृष्टि की लघु पुस्तक द्वारा चुना गया था। वे सृष्टि की लघु पुस्तक की विशिष्ट साधना सामग्री का वर्णन नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने मुझे इसके गहन रहस्यों के बारे में बताया। जो कोई भी इस तकनीक का अभ्यास करना चाहता है, उसे एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका दिल मर चुका हो। इससे ये बुके तुरंत ही हैरान हो गए। जिसका दिल मर चुका हो, इसका क्या मतलब है? मृत हृदय से बड़ा कोई दुख नहीं। क्या आपने ये कहावत सुनी है? एल्दबा, आपका मतलब है? बिल्कुल सही। सृष्टि की लघु पुस्तक का अध्ययन करने के योग्य प्रत्येक प्राणी ने अकल्पनीय उथल पुथल का अनुभव किया है। दूसरे शब्दों में, आपके चारों वरिष्ठ भाइयों और बहनों का अतीत पीड़ादायक रहा है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। केवल मृत हृदय की अवस्था में ही सृजन के लघु ग्रंथ के अस्तित्व का अनुभव किया जा सकता है, परंतु अधिकांश प्राणी एक बार हृदय मृत हो जाने पर जीना नहीं चाहते और अक्सर आत्महत्या का रास्ता चुन लेते हैं। केवल वही जिनके हृदय मृत हैं परंतु शरीर सजीव हैं, सृजन के लघु ग्रंथ का अभ्यास कर सकते हैं। एल्दबा की व्याख्या सुनकर ये बुके कुछ हद तक अचंभित रह गए। दूसरे शब्दों में, क्या केवल वे लोग ही सृष्टि की लघु पुस्तक का अभ्यास कर सकते हैं जो चलते फिरते मुर्दों की तरह जीवन जीते हैं? लगभग यही मूल विचार है। छी, दुनिया में ऐसी साधना विधि भी है? ये बुके ने हैरानी से कहा। ये तो बस पहला कदम है। सृष्टि की लघु पुस्तक का आधिकारिक रूप से अभ्यास करने के बाद अभ्यासकर्ताओं में विचित्र परिवर्तन आएंगे और प्रत्येक व्यक्ति के परिवर्तन अलग अलग होंगे।
उदाहरण के लिए, आप अपने 4 वरिष्ठ भाइयों और बहनों की विचित्रताओं से परिचित हैं, है ना? येबुके की निगाहें तुरंत तेज हो गईं। प्रथम वरिष्ठ भाई हमेशा एकांत में रहे हैं, कभी दिन का प्रकाश नहीं देखा, हमेशा के लिए खुद को एक अंधेरे पत्थर के कक्ष में बंद कर लिया है। 5वीं वरिष्ठ बहन दिन भर खाई के किनारे खड़ी रहती है, एक ही शब्द बुदबुदाती रहती है, ठंडी और वीरान, दुखी और शोकग्रस्त, मानो चलती फिरती लाश हो। आम लोग 7वें वरिष्ठ भाई को एक मूर्ख समझते हैं, उसका दिमाग स्थिर है, बिल्कुल 3 से 5 साल के बच्चे की तरह जो कभी बड़ा नहीं होगा। और देखने में सबसे सामान्य दिखने वाले तीसरे वरिष्ठ भाई की साधना हमेशा से ही परम दिव्य आत्मा स्तर की रही है, और उनका पूरा व्यक्तित्व, चाहे रूप हो या स्वभाव, एकदम परिपूर्ण है। इतना परिपूर्ण कि अवास्तविक सा लगता है। पल भर में येबुक्यू के दिमाग में उसके 4 बड़े भाइयों और बहनों के अजीबोगरीब पहलू कौंध गए। ये वो विचित्र बातें थीं जो उन्होंने कायांग वंश में शामिल होने पर पहली बार देखी थीं। अब एल्दरबा की व्याख्या सुनने के बाद येबुक्यू के दिमाग में मानो बिजली सी कौंध गई। क्या ये वे विचित्र परिवर्तन हो सकते हैं जो प्रथम वरिष्ठ भाई और अन्य लोगों द्वारा सृष्टि की लघु पुस्तक का अभ्यास करने के कारण हुए हैं? सबसे अधिक संभावना हाँ, एल्दरबा ने आह भरते हुए फिर कहा, सृष्टि की लघु पुस्तक प्राप्त करने के लिए अकल्पनीय विचित्र परिवर्तनों और यहाँ तक कि परीक्षाओं को भी सहन करना पड़ता है। कोई कभी दिन का उजाला नहीं देखता, कोई पागल है, कोई मूर्ख है और कोई अपन जैसा है। ऐसे कष्ट, जिनका अंत कब होगा ये जाने बिना कितने प्राणी सहन कर सकते हैं? अफसोस, इन चारों नन्हे मुन्नों ने अब तक धैर्य बनाए रखा है, जब तक कि उनकी परीक्षाएं पूरी नहीं हो गईं, जब तक कि सृष्टि का निर्वाण प्राप्त नहीं हो गया। ये सरल नहीं है। पतनशील कायांग वंश के लिए इन चारों का होना वास्तव में स्वर्ग से मिला आशीर्वाद है। एल्दबा के लहजे में उत्साह की झलक और स्पष्ट प्रशंसा भी थी। परीक्षण पूरे हो गए, सृष्टि का निर्वाण। एल्दबा, क्या आप यही कह रहे हैं? येबुके की आंखें भी तुरंत असीम उत्साह से भर गईं। बिल्कुल सही। अगर मेरा अनुमान सही है तो सृष्टि के लघु ग्रंथ का उनका अभ्यास सबसे कठिन वर्षों को पार कर चुका है और वे जीवन मरण की अंतिम बाधा तक पहुंच चुके हैं, जो कि सृष्टि का निर्वाण है। यदि यह निर्वाण सफल हो जाता है तो ये सभी कष्ट और पीड़ाएं सृजन की अकल्पनीय शक्ति में परिवर्तित हो जाएंगी, जो उन्हें ही वापस प्राप्त होगी। उनके द्वारा बलिदान किए गए वर्ष, उनके द्वारा चुकाई गई कीमत पूरी तरह से वापस मिल जाएगी और वे सचमुच स्वर्ग की ऊंचाइयों को छू लेंगे। लेकिन अगर यह विफल हो गया तो उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। उन्होंने जो कुछ भी सहा, जितनी भी कठिनाइयों का सामना किया, सब व्यर्थ हो जाएगा और वे बिना कोई निशान छोड़े नष्ट हो जाएंगे। एल्दबा की आवाज भारी हो गई। क्या उनकी मदद करने का कोई तरीका है? येबुके थोड़ा चिंतित था। नहीं, सृष्टि का निर्वाण ही उनकी अंतिम बाधा है। वे केवल अपनी ही शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं, बाहरी लोग उनकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते। पत्थर के घर के सामने येबुके की निगाहें तुरंत सिकुड़ गईं। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रथम वरिष्ठ भाई और अन्य लोग वास्तव में अपने जीवन के साथ जुआ खेल रहे हैं। हाँ, आत्मा के भीतर एल्दबा ने भी आह भरी। क्या सचमुच कोई नहीं है? छी, नहीं, जिना। हालांकि येबुके, जो अब भी हार मानने को तैयार नहीं था, जब वह एल्दबा से दोबारा पूछने ही वाला था कि अचानक उसके बगल वाले पत्थर के घर से दर्द और संघर्ष से भरी एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। अच्छा नहीं, ये तो फर्स्ट सीनियर ब्रदर है। येबुक्यू का चेहरा पल भर में पूरी तरह बदल गया। उसने तुरंत पत्थर के घर के अंदर देखा और उसकी आत्मिक शक्ति ने पल भर में उसे घेर लिया। उसकी पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। उसने देखा कि प्रथम वरिष्ठ भाई, जो अब तक स्थिर और अविचलित बैठे थे, अब बुरी तरह कांप रहे थे। उनके चारों ओर लिपटी लोहे की जंजीरें ऐसे बज रही थी मानो काले सांप बेतहाशा नाच रहे हों, और प्रथम वरिष्ठ भाई लगातार खून की उल्टी कर रहे थे। उनकी मूल रहस्यमयी अवस्था, जो मानो शून्य में विलीन हो गई थी, पूरी तरह गायब हो गई थी, जिससे येबुके को प्रथम वरिष्ठ भाई की वर्तमान स्थिति का तुरंत आभास हो गया। ये बहुत बुरा था, तेज हवा में जलती मोमबत्ती की लौ की तरह, जिसका तेल खत्म हो चुका है और जो किसी भी क्षण बुझ सकती है। अध्याय 2678 अंतिम शब्द। स्पष्टतः सबसे बड़े भाई के सृष्टि के प्रथम निर्वाण में कुछ गड़बड़ हो गई थी और अब वह एक विकट परिस्थिति में थे। ओल्ड बा, येबुके ने चीख मारी। उसकी आवाज में घबराहट थी, फिर भी वह शांत रहा। वह जानता था कि घबराना बेकार है। इस समय वह केवल बूढ़े बा से ही मदद मांग सकता था। आखिरकार केवल बूढ़े बा ही सृष्टि के लघु ग्रंथ को समझते थे और शायद जानते थे कि क्या करना है। सांस, सृष्टि का प्रथम निर्वाण केवल भौतिक शरीर की साधना ही नहीं, बल्कि हृदय की खामियों का भी निवारण है। सूर्य के दर्शन किए बिना इतने वर्षों तक कष्ट सहने के बाद भी उनके हृदय में व्याप्त चिंता अंततः अनसुलझी ही रही। एक विचार आते ही 100 और विचार उनके साथ जुड़ जाते हैं। उनका हृदय व्याकुल है और वे दोषरहित पूर्णता प्राप्त करने में असमर्थ हैं। निर्वाण का मार्ग अब संभव नहीं है। अब कोई रास्ता नहीं बचा है। बूढ़े बा की आह दिव्य आत्मा के स्थान से निकली, जो गहरे अफसोस और दूर की यादों के संकेत से भरी हुई थी। वर्षों पहले जब वे कायांग वंश के शिष्य थे, क्या उन्होंने स्वयं अपने उन वरिष्ठ और कनिष्ठ भाइयों और बहनों को, जिनके साथ उनका गहरा संबंध था, अचानक विपत्तियों का सामना करते नहीं देखा था? सृष्टि के लघु ग्रंथ का अभ्यास करने से पहले ही उनके हृदय दुख से व्याकुल हो गए थे और वे प्रथम निर्वाण प्राप्त करने में असफल रहे और उनकी आंखों के सामने ही उनकी मृत्यु हो गई। वह अनुभूति पुनर्तः शक्तिहीनता और असहनीय पीड़ा की थी। नहीं, कोई न कोई रास्ता तो जरूर होगा, जरूर होगा। येबुके ने धीमी सी गुर्राहट निकाली। उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। उसकी निगाहें पत्थर के घर में छटपटाते और कांपते हुए सबसे बड़े भाई पर टिकी थी। उसकी निगाहों में अटूट अवज्ञा का भाव था। अपने बचपन के अनुभवों के कारण येबुके कुछ हद तक एकांतप्रिय हो गया था। वह आसानी से दूसरों को भाई नहीं मानता था, लेकिन एक बार मान लेने पर वह उन्हें सबसे बढ़कर प्यार करता था। उस समय जब उन्होंने पहली बार कायांग वंश में प्रवेश किया था, तब उनके चारों वरिष्ठ भाइयों और बहनों ने उन्हें पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। जब वे सप्तर्षि मंडल के सच्चे शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे और नरक की अग्नि के अत्याचारी किलिन ने हमला किया, तब सबसे बड़े वरिष्ठ भाई और अन्य सभी बिना किसी हिचकिचाहट के उनके सामने खड़े हो गए और उनकी रक्षा के लिए उस राक्षस से अपनी जान की बाजी लगा दी। उस क्षण से येबुक्यू के दिल में कायांग तारा उसका दूसरा घर बन गया। सबसे बड़े भाई, तीसरे भाई, 5वीं बहन और 7वें भाई उसके भाई थे। अब सबसे बड़े भाई के सामने जीवन मरण का संकट खड़ा था और वह केवल असहाय होकर देख सकता था। पत्थर के घर के अंदर सबसे बड़े भाई ने दर्द से कराहते हुए एक और चीख मारी। उनके चारों ओर फैली चमकदार और रहस्यमयी रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। तेल खत्म हो रहे टिमटिमाते दीपक की आभा और भी तीव्र होती गई। जैसे जैसे रोशनी फीकी पड़ती गई, सबसे बड़े भाई का लंबा शरीर झुकता हुआ प्रतीत हुआ, मानो उन्होंने अपनी सारी जीवन शक्ति खो दी हो। टकराना, अंततः येबुके खुद को और रोक नहीं सका। उसने पत्थर के घर का दरवाजा लात मारकर खोला और पलक झपकते ही अंदर घुस गया। बाहर जैसे ही दरवाजा लात मारकर खोला गया, तेज धूप पत्थर के घर में घुस गई, जिससे वह कमरा तुरंत रोशन हो गया, जो न जाने कब से अंधेरे में डूबा हुआ था। धूल हवा में नाच रही थी, प्रकाश के कण तैर रहे थे और अंदर की हर चीज सूक्ष्म विवरण के साथ प्रकट हो रही थी। तेज धूप में नहाया हुआ येबुके मानो अपने साथ एक चमक लेकर अंदर आया, पत्थर के घर के अंधेरे को दूर भगाते हुए और बिस्तर पर लेटे हुए बड़े भाई की ओर दौड़ पड़ा। क्लैंग क्लैंग क्लैंग।
उसके शरीर पर लिपटी लोहे की जंजीरें बड़े भाई के बेतहाशा कांपने के कारण लगातार खड़खड़ा रही थीं, मानो मौत के आने वाले कदमों की आहट सुनाई दे रही हो। सबसे बड़े भाई के चारों ओर प्रकाश का घेरा लगभग पूरी तरह से मंद पड़ने वाला था और उनकी 80 से 90% जीवन शक्ति पहले ही समाप्त हो चुकी थी। फिर भी ये वो स्पष्ट रूप से देख सकता था कि बड़े भाई की आंखें अभी भी कसकर बंद थीं, उनका कभी सुंदर दिखने वाला चेहरा विकृत और फड़क रहा था, मानो वह एक राक्षस में बदल गया हो। क्या यह अभी भी वही सबसे बड़े भाई थे जिनके शब्द मात्र से ही सुरक्षा की गहरी भावना मिलती थी, आत्मा को शांति मिलती थी और सभी झिझक दूर हो जाती थी? फाड़ना। अगले ही पल येबुके की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। बड़े भाई के दर्द से कराहते हुए शरीर पर किसी चीज के चटकने की आवाज उसने सुनी। फिर उसने देखा कि काले लोहे की जंजीरें खून से गहरे लाल रंग में रंग गई थीं। सबसे बड़े भाई के शरीर पर जगह जगह दरारें पड़ने लगीं। वाह! आंतरिक अंग, हड्डियां, मांसपेशियां, नसें और मांस स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे और वे दरारें लगातार फैल रही थीं। उसी समय सबसे बड़े भाई के शरीर के भीतर से खूनी रोशनी की लकीरें निकलने लगीं। उस खूनी रोशनी में कभी उम्मीद की एक झलक जरूर थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से गायब हो गई है। उसकी जगह सिर्फ विनाश और बर्बादी ने ले ली है। इन परिस्थितियों में अंतिम परिणाम यह होगा कि सबसे बड़े भाई जीवित ही फट जाएंगे, उनकी आत्मा और शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, यहाँ तक कि एक हड्डी भी नहीं बचेगी। इसके अलावा सबसे बड़े भाई से निकलने वाली आभा अत्यंत हिंसक और निराशाजनक हो गई थी। सृष्टि का प्रथम निर्माण विफल हो गया है, सभी प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। सृष्टि की शक्ति उलट गई है और साधक का मृत्यु निश्चित है। कोई रास्ता नहीं है। ये वह नियम है जिसका पालन कायांग वंश प्राचीन काल से लेकर आज तक करता आया है। ये नियम कभी गलत नहीं हुआ है। दिव्य आत्मा के स्थान के भीतर ओल्बा ने अपने आप से आह भरी, उनकी आवाज केवल उन्हें ही सुनाई दे रही थी। स्पष्टतः वह रक्तमय चमक सृष्टि की उस शक्ति का विपरीत रूप थी जिसके बारे में ओल्बा ने बात की थी। पत्थर के घर के अंदर येबुके ने जैसे ही ये देखा, उसकी आंखें पल भर में लाल हो गईं। भनभनाहट, धधकती सुनहरी पवित्र दाव युद्ध ऊर्जा एक महान नदी की तरह फूट पड़ी, जिसने तुरंत ही सबसे बड़े भाई को घेर लिया और जीवन की अविश्वसनीय रूप से तीव्र आभा के साथ उन रक्तरंजित दरारों में समा गई। येबुक्यू ने कार्रवाई करते हुए अपने पवित्र दाव युद्धची का उपयोग करके सबसे बड़े भाई के जीवन को बचा लिया। इसने काम किया। पवित्र दाव युद्ध ऊर्जा के संचार से फैलती हुई दरारें मानो थम गईं और उनका बढ़ना रुक गया। बड़े भाई की क्षीण होती आत्मा भी मानो क्षीण होना बंद हो गई और यहाँ तक कि उनका कांपता हुआ शरीर भी शांत हो गया। बैटल ची वाकई असरदार है। ये देखकर येबुके बेहद खुश हो गया। पवित्र दाव युद्ध ची, ये युद्ध ऊर्जा बैटल सेंट मेथड ओरिजिन से उत्पन्न हुई थी और इसमें एक अद्वितीय रहस्यमय आभा समाहित थी जो बुराई को दबाती और जीवन को आश्रय देती थी। यही वह स्रोत था जिससे येबुक्यू को यह विश्वास था कि वह बड़े भाई को बचा सकता है। बिना किसी झिझक के उसने अपने शरीर में मौजूद पवित्र दाव युद्ध ऊर्जा को प्रवाहित करते हुए बड़े भाई की सहायता करने की तैयारी कर ली। येबुक्यू को पूरा विश्वास था कि अपनी वर्तमान साधना और शक्ति से वह उन्हें अवश्य बचा लेगा। पूरा पत्थर का कमरा पल भर में सुनहरी रोशनी से भर गया। येबुके मानो ऊर्जा से भरपूर एक सुनहरे सूर्य में परिवर्तित हो गया। उसकी विशाल और राजसी शक्ति मानो एक आकाशगंगा से बरस रही हो, बिना किसी रोक टोक के बड़े भाई के शरीर में समाहित हो गई। ये सब येबुक्यू के जानबूझकर इसे नियंत्रित करने के बावजूद हुआ, अन्यथा उसकी वर्तमान शक्ति के साथ शक्ति का ऐसा विशाल प्रदर्शन पूरे कायांग स्टार को हिला देता या यहाँ तक कि पूर्ण विनाश का कारण भी बन सकता था। धीरे धीरे पवित्र दाव युद्ध ऊर्जा प्रचुर मात्रा में बढ़ती गई, जिससे लगभग पुनः वरिष्ठ भाई उसमें समा गए। तीव्र जीवन शक्ति ने उनके शरीर को निरंतर पुनर्जीवित किया और उनके भीतर के उलटफेर को दबा दिया। अंततः एक निश्चित क्षण में पीला चेहरा लिए हुए सबसे बड़े भाई, जो अपनी आंखें बंद करके अपने ही विचारों में खोए हुए थे, अचानक अपनी पलकें झपकाईं और धीरे धीरे उन्हें खोल दिया। खून से लाल निगाह, ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों में दो रक्त सूर्य समाये हों, फिर भी येबुके उनमें छिपी गहराई और गर्माहट को स्पष्ट रूप से देख सकता था। ये सचमुच बड़े भाई की दृष्टि थी। हम ओल्ड नाइन, तुम वापस आ गए। येबुक्यू का चेहरा इतने करीब से देखकर बड़े भाई के पीले पड़े चेहरे पर एक सौम्य और आनंदमय मुस्कान आ गई। बड़े भाई, विचलित मत होइए, शांत मन बनाए रखिए और एकाग्रचित रहिए। येबुके ने एक ऐसी आवाज में बात की जिसमें एक आश्वस्त करने वाली शक्ति थी। सबसे बड़े सीनियर ब्रदर ने येबुक्यू की ओर देखा, उनकी आंखों में मुस्कान और गहरी हो गई और उन्होंने खुशी के साथ धीरे से कहा, क्या हमारे 9 पूर्व गुरु इतने शक्तिशाली हो गए हैं? यह सचमुच अद्भुत है। सृजन शक्ति भले ही उलट गई थी, लेकिन सबसे बड़े भाई भी एक आत्मा संप्रदाय के थे और उनकी चेतना बरकरार रही। उन्होंने तुरंत येबुक्यू की वर्तमान शक्ति को महसूस कर लिया। यह एक अभूतपूर्व शक्ति थी जिसकी कल्पना भी सबसे बड़े भाई शायद ही कर सकते थे। लेकिन तभी सबसे बड़े भाई ने एक हल्की सी आह भरी। जीवन और मृत्यु को देख लेने के बाद उनकी आंखों में एक अलग सी शांति झलक रही थी। उन्होंने येबुक्यू की ओर देखकर कहा, बूढ़े नौ, हार मान लो। मैं अपनी स्थिति जानता हूँ। अपने प्रयास व्यर्थ मत करो। जल्द ही सृजन शक्ति पूरी तरह उलट जाएगी और मैं आत्मा और रूप से नष्ट हो जाऊंगा। जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी सृजन शक्ति से प्रभावित हो सकते हो। मुझे तुम्हें अपने साथ नीचे मत खींचने दो। ये सुनकर येबुके की पलकें झपकी, लेकिन उनके चेहरे पर पहले से कहीं अधिक दृढ़ संकल्प झलक रहा था। बड़े भाई, निश्चिंत रहें। ओल्ड नाइन के यहाँ होने से आप निश्चित रूप से सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे। येबुके के मुख से निकला हर शब्द एक ऐसी सनक लिए हुए था जो आकाश को भी भेदने की शक्ति रखती थी। ओल्ड नाइन, सबसे बड़े भाई ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, उनकी आंखों में हार्दिक भावना और आनंद की चमक थी। वह गर्माहट अंधेरी रात को रोशन करने वाली सूर्य की रोशनी के समान थी। पुराने 9, मेरी बात सुनो। चाहे मैं हो, तीसरा छोटा भाई हो, 5वीं छोटी बहन हो या 7वां छोटा भाई हो, सृष्टि के लघु ग्रंथ का अभ्यास करना हमारा भाग्य और हमारी अपनी पसंद है। भले ही हम सब मर जाएं, हम इसके लिए बहुत पहले से तैयार हैं। इसलिए परिणाम चाहे जो भी हो, तुम्हें अच्छे से जीना चाहिए। दुखी मत हो, शोक मत करो। यही हमारा अपना रास्ता है। क्योंकि हमने इसे चुना है, इसलिए हमें इसके सभी परिणामों को भुगतना होगा। पुराने 9 शिष्य, आप कायांग वंश के प्रथम शिष्य हैं। जब तक आप यहाँ हैं, कायांग वंश शाश्वत रहेगा। क्या आप समझते हैं? इस क्षण सबसे बड़े भाई की आवाज गंभीर हो गई। कायांग वंश के सबसे बड़े भाई होने के नाते ये येबुक्यू को दिए गए उनके अंतिम निर्देश थे। ये उनके अंतिम शब्द थे। भनभनाहट। येबुक्यू ने न तो कुछ कहा, न ही सिर हिलाया। उसकी आंखें बस लाल थीं क्योंकि सबसे बड़े भाई के शरीर में प्रवाहित हो रही पवित्र दाव युद्ध ऊर्जा और भी प्रचंड और अशांत हो गई थी। अध्याय 2679, रक्त। 9वें भाई, वरिष्ठ भाई को आज भी नहीं पता कि आपने उस समय कायांग वंश को क्यों चुना था। आप इतने प्रतिभाशाली और विलक्षण थे कि आपने संप्रदाय के शाश्वत आरोहण रिकॉर्ड को तोड़ दिया। लेकिन अब इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम हमारे कनिष्ठ भाई बन गए, तुम 9वें भाई बन गए। बस इतना ही काफी है। 9वें भाई, वरिष्ठ भाई जो कहना चाहते हैं वह ये है कि मैं आपका वरिष्ठ भाई होने पर बहुत प्रसन्न हूँ। सचमुच बहुत प्रसन्न हूँ, बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आवाज बहुत धीमी हो गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान इतनी स्पष्ट और इतनी चमकदार थी। 9वें भाई, बड़े भाई की बात याद रखना, कभी किसी को चोट न पहुंचाना याद रखना।
हालांकि सीनियर ब्रदर अपना वाक्य पूरा कर पाते उससे पहले ही अचानक वह दर्द की एक अंतहीन चीख में बदल गई। उसकी खून जैसी लाल आंखों में व्याप्त गर्माहट और गहराई पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह अंतहीन पीड़ा और निराशा ने ले ली। बड़े भाई ने अपना आत्मचेतना खो दिया और असीम अराजकता में डूब गए। खड़खड़ाहट। उसका शरीर जो कुछ समय के लिए स्थिर हो गया था फिर से कांपने लगा और बेतहाशा छटपटाने लगा। जंजीरें एक बार फिर जोर से बज उठी और सीनियर ब्रदर के चारों ओर से एक अत्यंत अराजक विनाशकारी आभा फूट पड़ी। आंसू। तुरंत ही ये वो की हैरान और क्रोधित निगाहों के सामने उसने देखा कि सीनियर ब्रदर के शरीर पर पड़ी दरारें जो पवित्र दाव युद्ध ऊर्जा से भरी हुई थीं और भरने लगी थीं, एक बार फिर खुल गईं। ताजा खून फूट पड़ा जिससे सीनियर ब्रदर का शरीर और ये वो का शरीर भी संग गया। रक्तमय चमक से दमकती हुई उत्पादकारी सृजन शक्ति प्रकट हुई, विनाश और उग्रता लिए हुए लगातार मरोड़ती हुई, मानो ये वो के हास्यास्पद कार्यों का उपहास कर रही हो और अपनी अजयता की घोषणा कर रही हो। धत्तेरी की ये वो दहाड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी चांदी की धधकती लपटें जल रही थीं और एक विशाल रहस्यमय कंपन हुआ जिससे पूरा पत्थर का घर बुरी तरह हिल गया। उसने सीधे तौर पर रेजिंग फायर बर्निंग द नाइन हेवेंस और वॉर कैरेक्टर आर्ट को सक्रिय कर दिया जिससे उसकी युद्ध शक्ति 5 गुना बढ़ गई। गड़गड़ाहट। ये वो के भीतर पवित्र दाव युद्ध ऊर्जा उबलते लावा की तरह उमड़ रही थी। उसका पूरा शरीर सुनहरे रंग से लिपटा हुआ प्रतीत हो रहा था, मानो वह एक स्वर्णिम युद्ध देवता में परिवर्तित हो गया हो। मेरे लिए मर जाओ। ये वो की दहाड़ के साथ ही उसके बाल बेतहाशा लहराने लगे। उबलती हुई विस्फोटित पवित्र दाव युद्ध ऊर्जा अटूट दृढ़ संकल्प और उन्माद से भरी हुई सीधे सीनियर ब्रदर के शरीर में प्रवेश कर गई और उसने रिवर्सिंग क्रिएशन पावर को दबाने और सीनियर ब्रदर को नरक के द्वार से वापस खींचने का प्रयास किया। पल भर में सीनियर ब्रदर का पूरा शरीर भी चमकदार सुनहरे रंग का हो गया और पवित्र दाव युद्ध ऊर्जा लगातार प्रवाहित होने लगी जिससे सीनियर ब्रदर के घावों को ठीक करने का प्रयास किया गया। बड़े भाई की दर्द भरी दहाड़ें और भी तीव्र हो गईं। ऐसा लग रहा था मानो अब उनके पास केवल सहज प्रवृत्ति का ही सहारा बचा हो। लेकिन अगले ही पल ये बुके की पुतलियां पल भर में सिकुड़ गईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो, क्योंकि उसने अचानक देखा कि उसने बड़ी बेताबी से सीनियर ब्रदर के शरीर में जो पवित्र दाव युद्ध ऊर्जा प्रवाहित की थी वह रिवर्सिंग क्रिएशन पावर को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पा रही थी, या यूं कहें कि वह उसे छू भी नहीं सकता था। सृजन को उलटने वाली शक्ति शून्यता में परिवर्तित हो गई थी। ये निराकार और अमूर्त हो गया। यह अनुभूति कुछ वैसी ही थी जैसे ये बुके पहले अपने 4 वरिष्ठ भाइयों और वरिष्ठ बहनों को महसूस नहीं कर पाता था। ये सब उस शून्य जैसी सृजन शक्ति के कारण था। ये कैसे हो सकता है? क्यों? ये बुके की आवाज कांप रही थी। वह इनमें से कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकता था। खून चारों ओर फैल रहा था। सीनियर ब्रदर के शरीर पर जगह जगह छेद हो चुके थे। दरारें इतनी भयानक और डरावनी थी कि ऐसा लग रहा था मानो सीनियर ब्रदर किसी भी क्षण फट सकते हैं। एक बार जब उसका शरीर फट जाएगा तो उसकी दिव्य आत्मा और भौतिक शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और कोई अवशेष नहीं बचेगा। अफसोस, सृष्टि का निर्माण विफल हो गया। जो उलट रहा है वह न केवल भौतिक शरीर है बल्कि आत्मा भी है। यह आत्मा विनाश का एक रूप है। कोई बाहरी शक्ति मदद नहीं कर सकती, मैं भी नहीं। यह एक क्रूर वास्तविकता है। किड, तुम्हें इसे सहना सीखना होगा। लंबे समय से चुप रहे बूढ़े बा ने आखिरकार फिर से बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में दुख और आहें भरी हुई थी। नहीं, वहां कोई रास्ता अवश्य होना चाहिए। जब तक वह मरा नहीं है कोई न कोई रास्ता तो जरूर होगा। मैं इसे छोड़ नहीं सकता। मैं बिल्कुल भी हार नहीं मान सकता। ओल्ड बा के समझाने बुझाने से ये बुके ने अपने भाग्य के आगे हार नहीं मानी, बल्कि इसे वह और भी दृढ़ निश्चय, यहाँ तक कि उन्मादी हो गया। ये बुके की आंखें भी खून की तरह लाल थीं, लेकिन वह घबराया हुआ नहीं था। इसके बजाय वह बेचैनी से कोई हल निकालने की कोशिश कर रहा था। उसके दिल में एक खामोश शांति छा रही थी। कोई न कोई रास्ता तो जरूर होगा। कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। ये बुके बार बार यही वाक्य दोहराता रहा। इस समय प्रतिवर्ती सृजन शक्ति ने वरिष्ठ भाई को पूरी तरह से घेर लिया था। पफ, मुंह भर खून बाहर निकला। सीनियर ब्रदर असहनीय पीड़ा में था। उसकी अस्त व्यस्त आंखें पागलपन और आतंक से भरी हुई थी। वह बुरी तरह छटपटा रहा था, मानो खुद को नष्ट करने की कोशिश कर रहा हो। बड़े भाई, हिम्मत रखो। तुम्हें हिम्मत रखनी ही होगी। ये देखकर ये बुके का दिल टूट गया। उसने अपने हाथों से सीनियर ब्रदर के कंधों को कसकर पकड़ लिया और उन्हें रोकने की कोशिश की। चीखें। अपने सामने ये बुके की मौजूदगी और उसके कंधों पर रखे हाथों को भांपते हुए उस पागल और उग्र सीनियर ब्रदर ने एक जानवर की तरह दहाड़ मारी और सचमुच अपने हाथ उठाकर ये बुके की बाहों को कसकर पकड़ लिया। फिर उसने उन बाहों को बेतहाशा बलपूर्वक फाड़ दिया, मानो इस तरीके से वह अपने अंतहीन दर्द को बाहर निकालना चाहता हो। बड़े भाई, ये बुके रो पड़ा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। फिर भी उसने सीनियर ब्रदर को अपनी मर्जी से सब कुछ करने दिया, कोई प्रतिरोध नहीं किया। सच तो यह है कि अगर ये बुक्यू चाहता तो पल भर में आजाद हो सकता था, लेकिन ऐसा करने से बड़े भाई को तकलीफ होती। इसलिए ये बुक्यू ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने ग्रेट बिग डिपर गोल्डन बॉडी को भी सक्रिय नहीं किया, बल्कि सीनियर ब्रदर को अपनी बाहें पकड़ने दी और केवल अपने शरीर और खून के सहारे हमले को सहन किया। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सीनियर ब्रदर की 10 उंगलियों ने सीधे ये बुक्यू की बाहों पर मौजूद मांस और खून को चीरते हुए 10 गहरे खूनी छेद खोद दिए, जो इतने गहरे थे कि हड्डियां दिखाई दे रही थीं और वे उन्मादपूर्वक चीरना जारी रखे हुए थे। पलक झपकते ही ये बुक्यू का ताजा खून बह निकला, जिससे उसकी बाहें और सीनियर ब्रदर के हाथ खून से संग गए। उसी समय सीनियर ब्रदर का पूरा शरीर दरारों से ढका हुआ था, जिसमें उनका चेहरा, उनके हाथ और यहाँ तक कि उनकी हथेलियां और उंगलियां भी शामिल थीं। इस समय वरिष्ठ भाई खून से लथपथ किसी टूटे हुए राक्षस की तरह भयानक दिख रहे थे, जिन्हें देखकर लोग डर से कांप रहे थे और विनाश और अराजकता का माहौल अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। चीखें। बड़े भाई ने बेहद दर्दनाक चीख मारी और ये बुक्यू के हाथों पर अपनी पकड़ और भी कस ली। पुची। अगले ही पल खून के छींटे उड़े। ये बुक्यू का खून था और यह सीधे सीनियर ब्रदर के चेहरे पर गिरा और भयानक दरारों में रिस गया। नहीं, बड़े भाई, इस समय ये बुक्यू के चेहरे से आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि सीनियर ब्रदर की सारी जीवन शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और अब उसकी भरपाई संभव नहीं है। लेकिन ठीक इसी क्षण फुफकार, अचानक एक परिवर्तन हुआ और ये बुके की पुतलियां पल भर में हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि सीनियर ब्रदर के चेहरे की दरारें अचानक एक अत्यंत चमकदार सुनहरी रोशनी से फूट पड़ी। एक अत्यंत सघन जीवन शक्ति फूट पड़ी और दरारों में समा गई। इस चमकदार सुनहरी रोशनी के प्रकाश में शून्य जैसी विपरीत सृजन शक्ति परत दर परत पीछे हटती चली गई, मानो किसी भयानक प्राकृतिक शत्रु का सामना कर रही हो। दरारें भर रही थीं, चोटों में सुधार हो रहा था, सृजन की प्रतिवर्ती शक्ति को पीछे धकेला जा रहा था। ये है दिव्य आत्मा के स्थान के भीतर ओल्ड बा, जो कुछ क्षण पहले आहें भर रहा था, अब अविश्वास और आश्चर्य से भरी अपनी आंखें चौड़ी करके देख रहा था। खून, मेरा खून सीनियर ब्रदर की जान बचा सकता है। ये बुके ने उत्साह से दहाड़ मारी। अध्याय 2680, इसे पीछे धकेल दो। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि यह परिवर्तन उसके द्वारा सीनियर ब्रदर के चेहरे पर छिड़के गए खून के कारण हुआ था।
एक पल में येवुक्यू को याद आया कि जब वह और यू जियाओक्सू अभी भी स्वर्ग के पवित्र मार्ग पर थे, तब यू जियाओक्सू भी अपनी महारानी वंश के जागृत होने के कारण खतरे में थी। कोंग के मार्गदर्शन में उनके अपने रक्त ने ही यू जियाओक्सू की जान बचाई। इतना ही नहीं, बल्कि इसी वजह से यू जियाओक्सू का जागरण भी पूरी तरह सफल रहा। उसके अपने खून का एक रहस्यमय और अज्ञात प्रभाव था। माफ कीजिए, सीनियर ब्रदर। इस विचार के साथ येवुक्यू ने अपने दिल में उमड़ रही उत्तेजना को दबाया और एक झटके में वह सीधे सीनियर ब्रदर की बाहों से मुक्त हो गया। बिना किसी झिझक के उसने अपने दाहिने हाथ को हथेली के ब्लेड में बदल दिया और सीधे अपने बाएं हाथ की हथेली पर वार कर दिया। छी! पलक झपकते ही गर्म खून छिटक गया और येवुक्यू के बाएं हाथ की हथेली पर खून से सना एक गहरा घाव दिखाई दिया। फिर उनके आग्रह पर उनका अपना खून तेजी से बहने लगा। येवुके ने सीधे अपना बायां हाथ सीनियर ब्रदर के सिर पर रख दिया। तुरंत ही उसके सिर से जमा हुआ खून तेजी से नीचे बहने लगा और पल भर में ही सीनियर ब्रदर के पूरे शरीर को खून से ढक लिया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो बड़े भाई को खून से सींचा जा रहा हो। आशा के अनुसार एक अविश्वसनीय दृश्य सामने आया। जहां कहीं भी येवुक्यू का रक्त प्रवाहित हुआ, वे भयंकर और डरावनी दरारें तुरंत भर गईं, सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और सृजन की विद्रोही शक्ति सीधे पीछे हट गई और जबरदस्ती सीनियर ब्रदर के शरीर में वापस समा गई। महज 10 सांसों में सीनियर ब्रदर सचमुच ठीक हो गए। उसका पूरा शरीर अपनी मूल अवस्था में लौट आया, चोट का एक भी निशान नहीं था। लेकिन चमत्कारिक बात सिर्फ यही नहीं थी। येवुक्यू की हैरान निगाहों के नीचे उसने देखा कि सीनियर ब्रदर का पूरा शरीर चमक रहा था। उनकी खोई हुई जीवन शक्ति और उत्साह लौट रहा था। उनकी जीवन शक्ति वापस आ रही थी और यहाँ तक कि गायब हुआ चमकदार प्रकाश का गुच्छा भी फिर से प्रकट हो गया था, जो सीनियर ब्रदर को पूरी तरह से घेर रहा था। रहस्यमय उतार चढ़ाव फिर से प्रकट हुए और इस क्षण सृजन की विद्रोही शक्ति वास्तव में वापस विनम्रता में परिवर्तित हो गई। तेज रोशनी से उबाल आ रहा था। सृजन की शक्ति और वरिष्ठ भाई के बीच किसी प्रकार का अंतर्संबंध स्थापित हो गया प्रतीत होता है। पलक झपकते ही सीनियर ब्रदर सचमुच एक विशालकाय प्रकाश के कोकून में बदल गया। वह उसके भीतर पालथी मारकर बैठ गया। उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली होती गई, लेकिन आभा निर्वाण प्राप्त कर रहे फीनिक्स की तरह अपने चरम पर पहुंच गई और येवुक्यू ने उससे पूर्णता की अनुभूति की। मृत्यु से पुनर्जन्म की पूर्णता। अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। ये तो बस छोटे ये तुम्हारे रक्त ने न केवल उसे बचाया, बल्कि सृष्टि के प्रथम निर्वाण की अंतिम जीवन मरण की विपत्ति से उबरने में भी उसकी मदद की। उसने पहले ही एक कोकून बना लिया है। अब कोई खतरा नहीं है। उसका इंतजार सृष्टि के लघु धर्मग्रंथ की पूर्ण परिणति कर रही है। एक कायापलट। एक बार जब कायापलट पूरा हो जाएगा और वह कोकून से बाहर निकल आएगा, तो वह एक ही कदम में स्वर्ग की ओर चढ़ जाएगा। बूढ़े बा के स्वर में थोड़ी सी घबराहट भी झलक रही थी। बड़े भाई ठीक हैं, यह अच्छी बात है कि वे ठीक हैं, यह अच्छी बात है कि वे ठीक हैं। येवुक्यू ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए अंततः अपनी आंखों में खुशी और राहत दिखाई और एक लंबी आह भरी। उसने अपने बड़े भाई की ओर देखा, जो एक हल्के कोकून में सिमट गया था, और उसके चेहरे पर एक सच्ची, प्रसन्न मुस्कान आ गई। सृष्टि के लघु धर्मग्रंथ के अपरिवर्तनीय नियमों को तुमने ही तोड़ा है, बच्चे। तुम्हारे रक्त में कौन सी रहस्यमय चीज समाहित है? ये सृष्टि के लघु शास्त्र में वर्णित सृष्टि की विद्रोही शक्ति को भी वश में कर सकता है। ये बूढ़ा बा अपने बाकी शब्द नहीं बोल सका। मुखौटे के नीचे उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं। लेकिन तभी ओल्ड बा भी मुस्कुराया और उसके मन में येवुके के पिछले अनुभव और आश्चर्य याद आ गए। बिल्कुल सही, ये बच्चा रहस्यमय और असाधारण है, जिसका अतीत अद्भुत है और वंशानुगत शक्ति भी असाधारण है। शायद उसके साथ चमत्कार होना कोई असामान्य बात नहीं है। अपनी हंसी के बीच बूढ़े बा ने अपने मास्क के नीचे हाथ डालकर मानो अपना चेहरा पोंछा और बेबस मुस्कान के साथ खुद से बुदबुदाया, कितनी बार ऐसा हो चुका है। मुझे इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। ये बदमाश, सच में। क्लैंग। येवुके पसीने से तरबतर होकर नीचे गिर पड़ा। उसके माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन वह भी मुस्कुरा रहा था। हालांकि यह प्रक्रिया खतरों से भरी थी और एक समय तो निराशा भी हाथ लगी, लेकिन अंत में उन्होंने मौत का सामना किया और जीवन पाया और एक चमत्कार घटित हुआ। हालांकि अगले ही पल सुस्त पड़े येवुके ने अचानक अपनी निगाहें सिकुड़ी और उसके मन में 3 और चेहरे उभर आए। सृष्टि का ये प्रथम निर्वाण तो वरिष्ठ भाई को भी अपने वश में कर चुका है। ये बेहद खतरनाक है, मृत्यु के करीब का अनुभव है। तीसरे वरिष्ठ भाई, 5वीं वरिष्ठ बहन, 7वें वरिष्ठ भाई। इस विचार के साथ ही येवुके की आकृति पल भर में पत्थर के घर से गायब हो गई और वह घाटी के भीतर स्थित अन्य 3 स्थानों की ओर दौड़ पड़ा। आधे घंटे बाद येवुके की आकृति घाटी के केंद्र में एक बड़े पत्थर पर प्रकट हुई और वह पालथी मारकर बैठ गया। उस आधे घंटे में वह लकड़ी के घर, चट्टान और झरने की ओर दौड़ पड़ा, इस डर से कि तीसरे वरिष्ठ भाई, 5वीं वरिष्ठ बहन और 7वें वरिष्ठ भाई भी वरिष्ठ भाई जैसी ही स्थिति में न हो। लेकिन नतीजा ये हुआ कि वे नहीं थे। वे तीनों अभी भी अपनी पिछली स्थिति में थे, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। स्पष्टतः उनमें से वरिष्ठ भाई ने सृष्टि के लघुशास्त्र में सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त की थी, इसलिए उनका सृष्टि का प्रथम निर्वाण सबसे पहले प्रकट हुआ और उनकी विफलता भी सबसे पहले सामने आई। तीसरे वरिष्ठ भाई और अन्य 2 अभी तक इस स्तर तक नहीं पहुंचे थे, जिससे येवुक्यू ने भी राहत की सांस ली। उसका सबसे बड़ा डर यह था कि जिस समय वह सीनियर ब्रदर को बचा रहा होगा, उसी दौरान थर्ड सीनियर ब्रदर और अन्य लोग भी सृष्टि के अपने प्रथम निर्वाण को प्राप्त करने में असफल हो जाएंगे, फिर विस्फोट हो जाएगा और उसके पास उन्हें बचाने का समय नहीं होगा। लेकिन अब सब ठीक है, मैंने सृष्टि के प्रथम निर्वाण की विफलता से निपटने का एक तरीका ढूंढ लिया है। पालथी मारकर बैठे येवुके के होंठों के कोने पर धीरे धीरे एक मुस्कान दिखाई दी। उसके माथे पर स्थित अमर विनाश की आंख बहुत पहले ही खुल चुकी थी, लेकिन इस बार यह आध्यात्मिक अनुभूति के लिए नहीं थी, क्योंकि वह कुछ भी महसूस नहीं कर सकता था, बल्कि अमर विनाश की आंख से सीधे अवलोकन करने के लिए थी। अपनी वर्तमान स्थिति से वह तीसरे वरिष्ठ भाई और अन्य लोगों की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था और उन पर कड़ी निगरानी रख सकता था। येवुक्यू ने तीसरे वरिष्ठ भाई और अन्य लोगों को एक साथ इकट्ठा करने पर विचार किया था, जो सबसे सुविधाजनक होता, लेकिन ओल्ड बा के अनुसार सृजन के प्रथम निर्वाण के दौरान साधकों के लिए हिलना डुलना नहीं चाहिए, अन्यथा इससे अनावश्यक परेशानी हो सकती है। इसलिए येवुके ने बीच में बैठकर चुपचाप इंतजार करना चुना। एक गोली लेने के बाद येवुक्यू ने चुपचाप बाकी तीनों का अवलोकन करते हुए अभी अभी सेवन किए गए रक्त को पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया। तीसरे वरिष्ठ भाई, 5वीं वरिष्ठ बहन, 7वें वरिष्ठ भाई, चिंता मत करो, मेरे यहाँ होने से चाहे कुछ भी हो जाए, सृष्टि का प्रथम निर्वाण, यदि सृष्टि की वह शक्ति विद्रोह करने का साहस करती है, तो मैं उसे सीधे वापस धकेल दूंगा। येवुके ने हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहा, उनके स्वर में शांत दृढ़ संकल्प झलक रहा था। समय धीरे धीरे बीतता चला गया। उस विशाल पत्थर पर येवुक्यू की आकृति स्थिर रही, उसका शरीर शांत था, उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं, केवल अमर विनाशक आंख ही जोर से धड़क रही थी। ये सिलसिला पूरी रात चलता रहा। अगले दिन जैसे ही सूर्य की रोशनी कायांक स्टार पर फैली, चुपचाप पालथी मारकर बैठे येवुक्यू ने अचानक अपनी थोड़ी बंद आंखें खोली और सीधे खड़े हो गए। अमर विनाशक नेत्र ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। आशा के अनुसार इस बार तो तीसरे वरिष्ठ भाई थे। उनकी सृष्टि की पहली निर्वाण प्राप्ति में भी समस्याएं थीं और सृजन की शक्ति ने भयंकर विद्रोह किया। वूश, तेज हवा के झोंके की तरह येवुके की आकृति पल भर में अपने मूल स्थान से गायब हो गई और वह छोटे लकड़ी के घर की ओर बढ़ गया।